of night. Stay in the house. Lock the door. Slasher. Take us to your grave. Survivors, Esportz Premier Series, FreeFire Qualifier 3, Day 9, begins now. इस तरफ मैक्स 7 का प्रयोग करते हुए स्नीकली बिहाइंड आ चुके जेम शॉट के डेफिनेटली नॉक इन करते हुए नजर आएंगे बट व्हाट जब शॉट लगेगा वो निशान उल्टा नॉक यहाँ से बच के जा पाएंगे इस तरह ट्रेड ऑफ किया जाएगा जस्ट 2 प्लेयर सर्वाइविंग व्हिच इज निवाश या नानी बहुत ही अच्छा नेट का और मूवमेंट है डेथ और विवेक के लिए भी आपको मुश्किलें बन जाती है मीनवाइल यहाँ पे टीम एम्बुलेंस की साइड से बहुत ही अच्छा अग्रेशन हु इज स्टिल सर्वाइविंग वी हैव यहाँ पे टीम इनसेंट हो चुका है शायद से डिवाइस पर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करे पर सायर एबिलिटी का प्रयोग किया जीवन दान मिल चुका है टीम एम्बुलेंस को दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन ए के नीचे अपने आप को जरूर सीबत ना रखे बिकॉज़ दे आर रियली स्ट्रगलिंग
Red Bull gives you wings. Ladies and gentlemen, स्वागत है आपका into the Esports Premier Series 2022 FreeFire Qualifiers #3 supported by Red Bull India के Phase 2 Day 3 man. With me joining alongside is going to be none other than Tarun Agrawal aka Upcon. Well, good evening everyone, and once again here we are right back with our basics, जहाँ पे आपको हमारी सारी teams compete करते देखने को मिलेगी to qualify for the next phase, and it's been the same case since the past 8 days. But what is interesting today, आज के दिन के बाद हमें वो टॉप 24 टीम मिल जाएगी. दिस इज वेयर इट ऑल गोना एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टीम. 216 टीम के साथ हमने शुरुआत किया था. 3 मैप्स होंगे बुलेट बैक टू बैक, स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ बर्मुडा, देन कालाहारी, देन उनके ऑपोजिट पे पर्गेटरी. पूरा का पूरा हम जानते हैं कि ये कितना ही बड़ा एक राइड होता है. दिस इज गोना बी समथिंग जहाँ पे इमोशनली चैलेंजिंग, यहाँ पे हमें नजर आते सारे के सारे प्लेयर्स. बहुत सारे सिचुएशन उनके फेवर में जाते, बहुत सारे उनके अगेंस्ट में जाते, बट ओनली द फाइटिंग, द टीम विच कीप्स फाइटिंग टिल द वेरी लास्ट मैप gets the chance to qualify, and so has been the case for the past 2 days. आज के दिन वो फाइनल दिन रहने वाले, वो फाइनल मुकाम है जहाँ के बाद हमें वो 8 टीम मिल जाएगी. हमारी 16 टीम को मिलते वो यहाँ पे कल से compete करते हुए देखने को मिलेगी. Then 2 days of semi-finals and 3 days of finals. So yeah, देखते देखते यहाँ पे हमारा qualifiers 3 is also gonna get concluded. It seems it was just yesterday or the day before जहाँ पे हमने चालू किया था हमारा ये संग्राम. Of course, देखिए स्टार्टिंग होते होते we have the first map for the group E itself to begin with, and हम देख सकते हैं हमारा जो प्लेन पाथ है, we can see starting from the shipyard itself खत्म होगा केप टाउन के ऊपर, एंड थोड़ा सा टिप जरूर जाएगा सेंटोसा के साइड में. एबल टू सी डीजी यहाँ पे टीम जाते हुए towards the side of मिल. we are also able to exam की टीम dropping towards the side of plantation. IPS Esports dropping towards the side of shipyard, and काफी मात्रा में मैं बोलूँगा there are teams who are dropping towards the side of PK area and also going towards the side of Bhima Shakti Strip. And Sentosa itself, पे big YT की टीम जाते हुए, and also we can see the side of MG Esports to be dropping towards the side of Sentosa. Yep, I believe that's almost most of the teams out there जो अपनी साइड से ट्राई कर रही थी कि maybe they get a decent time of loot, but none of them are going to be having, cause hot drop का तो नहीं पता, but उनके usuals भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अभी challenging नजर आ रही. टीम 4 gentlemen की बात करें, well it seems as if पहला kill उनको यहाँ पे सुनिश्चित होते हुए नजर आ रहा है. लेड Esports के अगेंस्ट पे आप compete कर रहे हैं, but उनके जस्ट पीछे टीम जॉन्टी गेमिंग. क्या जॉन्टी गेमिंग के चारों प्लेयर्स को ये एंटिसिपेशन है दैट देयर इज नॉट जस्ट वन बट 2 टीम्स ऑलरेडी फायरिंग अप अगेंस्ट ईच अदर, एंड अगर वो चाहती है तो वो एक प्रॉपर थर्ड पार्टी रहे, ना सिर्फ एक ऐसा फाइट जहाँ पे उनको लग रहा है दे हैव टेकन डाउन 3 प्लेयर्स, 1 प्लेयर बाकी, एंड दे गो आउट दे गन ब्लेजिंग. एंड तब उसको मालूम पड़े कि दे आर मोर देन प्लेयर्स. बट वेल मदॉक्स के लिए यहाँ पे मुश्किलें बन रही थी. Did not anticipate, thank God कि उनके ओपोनेंट के पास यहाँ पे कोई वेपन नहीं था. यहाँ पे कोई उनके पास यहाँ पे आर्मर हमें देखने को नहीं मिल रहा था. शॉन्टी 15 gets taken down, a big breakthrough coming in. यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग के लिए अब मुश्किलें हो जाती है. आर्चेस भी डाउन हो जाते हैं. हर्ष एफएफ goes for another kill. Team 4 gentlemen are down to just 3 players. ये शुरुआती फाइट वो भी करा डुएल कि इस लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज समथिंग जो बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है. इनसेन एफएफ इज नाउ अ सोलो प्लेयर सर्वाइविंग फॉर द साइड ऑफ लेड Esports. अब इनसेन एफएफ कितना दूर यहाँ पे अपने प्लेयर से मौजूद है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. बट उससे इंटरेस्टिंग ये दैट जॉन्टी गेमिंग हैज ऑलरेडी चोज टू फॉल बैक फ्रॉम दिस सिचुएशन. And this is what I always say since start of day one. When it comes to map of Bermuda, जब भी बर्मुडा का मैप आप म्यूचुअल फाइट के लिए जा रहे हो, यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट आपको जल्दी से जल्दी गन के ऊपर ही ड्रॉप लेना है. इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स टू अ बैटल रॉयल गेम लाइक फ्री फायर. ऑफ कोर्स आप गन पे ड्रॉप नहीं लीजिएगा. आपके आसपास कोई ना कोई जरूर से टीम अगर आपको ड्रॉप क्लैश करने आ रही है, चलिए ड्रॉप क्लैश नहीं भी करने आ रही है तो आपको गन पे ही और एक अच्छे ऐसे स्पॉट्स पे आपको हमेशा लॉक इन करके रखना है. दिस इज व्हाई वी कॉल ना कि टीम्स के वो फेवरेट स्पॉट या फेवरेट ड्रॉप लोकेशन आपको वहां पे जाना चाहिए. ठीक है, एंड वहां से फिर अपनी आप प्ले बनाएंगे. This is what happens with the side of 4 gentlemen. उनके 4 gentlemen के जिन्होंने उनको टीम को चैलेंज आउट किया, they didn't have any guns. सामने से शॉन्टी तक कुछ कर ही नहीं पाए. बट कोई बात नहीं, अभी के लिए we can see towards the side of Bhima Shakti Strip एक थोड़े से 2 टीम्स यहाँ पे इग्नोर की टीम and towards the side of that playing at the team number 10 for the song is probably Exom Esports हमें देखने को मिल रही है. दोनों थोड़े ज्यादा मैं बोलूँगा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ चुके हैं. Maybe we can see a fight start off very soon. Of course, probably AFK, no, he's not AFK. स्पॉट किया जाएगा उन इंजीनियर के द्वारा.
मार्क्समैन राइफल का अच्छा प्रयोग देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से Kar98 की जरूरत है, बट अभी के लिए कोई काउंटर फायर नहीं देखने को मिला, तो इसका टाइम लगेगा। एक ब्लू वॉल जरूर लगाएंगे, बट स्कैलेबली का प्रयोग सामने से किया जाएगा। टीम से बचाने की अपने आप को पूरी तरह से कोशिश करें। अरे ऑलमोस्ट 1v3 सिनेरियो स्पेसिफिकली दिस इज व्हाट हैपेंस जब अपने आप टीम के साथ स्टिक करके नहीं रखे। एमआई गेमिंग लूजर्स वन प्लेयर यहाँ पे योग चढ़ा हुआ है, ट्राइंग टू स्विच आउट सो दैट वेंडिंग मशीन के ओनर वो टीम को टीममेट को रिकॉल कर ले, बट अभी के लिए स्टिल आई वुड से इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप इस तरीके से अग्रेसिव जाइए। आपके पास जब लूट नहीं है, जब आपके पास कुछ खास इन्वेंट्री है नहीं, और तब आप अपनी टीम से इतना दूर जा रहे हो, दिस इज नॉट द प्ले दैट यू वांट टू प्ले इन द लास्ट डे ऑफ द ग्रुप स्टेज। टॉप 4 पे आना है, वो टॉप 4 में आने का प्रेशर बना हुआ है, बट 3 मैप से तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप या तो तीनों मैप पे कंसिस्टेंट रहे, दैट इज समथिंग व्हिच यू रियली नॉट वांट टू काउंट ऑन फॉर, या फिर एक मैप पे बोइया एटलीस्ट फॉर यू वांट टू सिक्योर और एल्स 2 मैप ऑफ सम कंसिस्टेंट 10 points में भी, because that is what most of the teams have been doing. Most of the teams यहाँ पे आपको कुछ इसी तरीके के situations में करते हुए दिखी है। कोई एक टीम ऐसी होती है जो 60 का आंकड़ा ही पार करते हैं, बट 2 टीम एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी की वजह से आती है, एंड तीसरी टीम हमें वो बोइया एंड एवरेज आउट परफॉर्मेंस देखते हुए मिलती है, जहाँ पे एक मैप पे तो जरूर डाउनफॉल रहता है, बट वेल ये सारे डाउनफॉल के बीचों बीच यहाँ पे आपको फिलहाल टीम असैसिन्स आर्मी देखने को मिल रही है। वेल भी इवन आवर टीम गॉडलाइक इन द लॉबी टू बी ऑनेस्ट, बट गॉडलाइक के साइड से इतना प्रेजेंस हमें देखने को मिला नहीं है सो फार, एंड सामने अभी आ जाते हैं टीम एफई। अब टीम एफई व्हिच इज गोना बी फ्री की ई-स्पोर्ट्स, तो नॉस का एबिलिटी बहुत ज्यादा हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है, बट यासिर के ऊपर एक वन शॉट वन किल, वेल दैट वाज सम आई विल से नॉट अ लक बट अ प्योर स्किल, बट राइट देयर ऊपर अब एक और एक प्लेयर मुन्ना भाई गेमिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। मुन्ना भाई गेमिंग विद द वीकर्स एडवांटेज इनसाइड द टॉप एरिया, वेल सीम्स टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सामने की साइड पे आपको लास्ट ब्रीथ के प्लेयर्स भी रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो असैसिन्स आर्मी नॉट एन आइडियल प्लेस टू बी एट, वो लोअर ग्राउंड पे तो है ही, एंड उनको पूरी तरीके से पिन डाउन किया जा सकता है हमारी टीम मुन्ना भाई के द्वारा। Of course, and they are probably जैसे आपने बताया, ऐसी लगता है आपकी आवाज को सुन लिया उन्होंने, and as fast as we यहाँ से रोटेट करते हैं going towards the side of Cape Town area, हम वहाँ पे देख सकते हैं there's going to be one team playing at the team number slot number 4। हो सकता है कि अगर वो अकेले नहीं है, अगर अकेले भी है तब तो ठीक है, अगर अकेले नहीं है टीम के साथ ग्रुप अप में है, एक अच्छे पोजीशन पे होल्ड अप करके बैठ रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं, probably is trying to rotate by any kind of vehicle, जिस तरह से फास्ट लोकेशन का मूव आउट कर रहा है, बट नो पूरी यहाँ पे टीम मौजूद है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है सासन आर्मी के लिए। इट्स गोना बी दिस साइड ऑफ बी रंदीन एंड एमजी डीमन ऑन दिस साइड, एंड probably we can see another fight up between two of these teams। केप टाउन का एरिया मैं बोलूंगा मिड टायर का एक लूट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अभी के लिए यहाँ पे एफईएशयू 12 फॉल के प्रयोग से कहीं ना कहीं नॉक हो चुके हैं, एज वी कैन सी द किल फीड 4v2 का सिनेरियो बना हुआ है। उधर फोल जेंटलमैन इस बार चैलेंज आउट कर रहे हैं वापस किसी टीम को, एज वी सॉ ऑन द किल फीड राइट नाउ, बट स्टिल असासिन आर्मी ट्राइंग टू फिगर आउट कि यहाँ पे कोई प्लेयर है नहीं। स्टार्ट से साउंड आएगा, देखिए यहाँ पे शॉट भी ला जाएगा रणधीर के ऊपर, वुडपेकर का बेहतरीन प्रयोग, ही गेट्स द नॉक। Quamber. Sorry if I'm taking this guy's name incorrectly, but it's gonna be the side of Demon जो देख के देखते। It was a 4v2 scenario जहाँ पे मैं बोल रहा था कि हाँ शायद से केप टाउन पे एक ग्रुप अप का माहौल बन सकता है, and it's gonna be side of being error, जिनके अंकेश कैराटन पे प्रेजेंट है। Are you serious? Just beside the side of Cape Town, rotations आ गए, and he made sure कि वो अपने साइड से maybe being a solo player might want to come up with all of those recall situations with either some of the revival area near him। 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे टीम MI, जो कि आपको देखने को मिल रही है MI गेमिंग। लेट्स होप कि वो उतना स्ट्रगल ना करे जितना रियल MI कर रही थी, बट we still have 39 players remaining, 12 teams in the lobby। जब आपकी स्टार्टिंग में कैजुअलिटीज होती है ना, ये स्टार्टिंग कैजुअलिटीज इज स्टिल समथिंग क्वाइट अफोर्डेबल, बट व्हाट्स गुड टू सी इज दैट प्लेयर्स यहाँ पे अड़े हुए हैं, दे आर नॉट गोना गिव अप दैट होल टीम डिसएडवांटेज की वो यहाँ पे अपनी टीम को एलिमिनेट करा दे। 12 की 12 टीम सर्वाइव करनी है, नॉट समथिंग विच यू सी सो ऑफन आफ्टर सीइंग कि ऑलमोस्ट 3 प्लेसेस पे यहाँ पे ड्रॉप क्लैश हुए थे, एंड देयर वर मोर इंस्टिंक्ट्स कि यहाँ पे प्लेयर्स आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, वो लोग किल्स के पीछे जा रहे हैं। जस्ट लुक आफ्टर द केस ऑफ टीम एमआई गेमिंग की अगर हम बात करें, 2 प्लेयर्स की कैजुअलिटी है, एक भी किल नहीं आया उसमें। वी डिड सॉ कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पे धकेला। मेनी ऑफ दीज टीम्स जो इस तरीके से किसी टीम से इतना मतलब बोलूंगा ब्रूटली तरीके से असॉल्ट हो रहे हैं कि दे आर डाउन टू जस्ट वन प्लेयर इन द वेरी अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम। देखो 10 मिनट हो चुके हैं, बट स्टिल देयर आर सम टीम्स आउट देयर, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बाहर टीटी बजिट की तरफ से सिर्फ क्या यूथ 4 प्रेजेंट है, एंड जोन के अगेंस्ट शायद से रोटेशन लेना चाहेंगे, बट वी कैन सी ऑन द टॉयज द साइड ऑफ द पीक इग्नू की टीम अब प्रॉबेबली एक फाइट ले सकती है, जो यहाँ पे टीम प्रेजेंट होने वाली है।
फ्रीकी Esports, उनकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। यहाँ पे अश्व आएंगे स्पॉट किया जाएगा ओरिजिनल के द्वारा। ओ अश्व, ये गलत, आपने सामने लेफ्ट पे अपने ध्यान नहीं दिया। यू हैव टू पीक एवरी एंगल आउट देयर। यसी यहाँ पे वेक्टर का प्रयोग करते हुए यूजिंग दैट एबिलिटी टू गेट एज फास्ट एज पॉसिबल, रोटेट करें, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी के लिए आई एम नॉट एबल टू सी फ्रीकी Esports यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेंट होने वाले। ओल्ड इंजीनियर का काफी बेहतरीन शॉट लगेगा एंड यासीर के ऑलमोस्ट बाइक एक्सप्लोड हो सकती थी, ऑलमोस्ट बाइक डैमेज होके यू नो। Yep. Well, it seems as if 3 more kills to be added. तो वो 6 किल का आंकड़ा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फिर, जैसे कि आपने मेंशन किया टीम डी टीजे इलाइड 38 players are still remaining. Practically only 10 players got eliminated and like 38 players बाकी है, 12 teams बाकी है. So opportunities अभी भी बहुत सारे. वो शेयर डोमिनेशन अभी तक हमने कोई एक टीम को देखा नहीं, क्योंकि स्क्वाड एलिमिनेशन ही नहीं, आपने वो एक दो प्लेयर लोग को घायल किया. एंड विल 38 की मैं बात कर रहा था, 41 इंस्टेंटली हो चुका है. बिकॉज आई एम श्योर कि एक टीम जो यहाँ पे एज अ सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, उनके टीममेट्स को रिकॉल कर दिया गया है. Maybe we can expect some more recall because only 15 seconds remaining at this point. And there we go. Bimashki strip has been chosen to be that end zone. बर्मुडा अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो चुका है. इतना श्रिंक होने के बावजूद 12 टीमों का सर्वाइव करना, ये चीज इतना इजीली होता नहीं है. बट जब होता है तो आप जानते हो कि स्टेक्स आर नाउ हाई. अब प्लेयर्स को यहाँ पे थोड़ा सीरियसनेस पे हट जाना होगा, और एल्स थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट समथिंग जो उनके फेवर में नहीं जाएंगे. आई को आपको इधर स्पॉट होते हुए देखने को मिल जाते. केएल यादव को डाउन किया गया. यादव हु वाज ऑलरेडी जस्ट वन सिंगल प्लेयर कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एमआई गेमिंग. वेल, उन्होंने यहाँ पे भैरव एंड मुफी गॉड को जरूर रिकॉल कर दिया है. बट देयर वी गो, मुफी गॉड भी ही गेट्स डाउन, नॉट मच लूट, एंड सेम गोस फॉर द साइड ऑफ भैरव. रिकॉल हो तो गए, बट ऐसे एंड जोन में जहाँ पे इतना ज्यादा क्लस्टर है, इट्स रियली गोना बी समथिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन कोप अप विद इट. We can see a Sasrami down to like no, I'm not saying that down to, that will be the wrong word. Almost on I would say double digits को 7 किल अपने टीम के नाम ऑलरेडी हो चुके. क्वम्बर की बात कर लीजिए आप, विटो, हाइड्रा, मीन एवरीबडी इज प्लेइंग वेरी वेल टुडे. एग्जाम Esports को सामने स्पॉट किया गया उनके द्वारा. शॉट लिया जाएगा हाइड्रा की तरफ से, एंड उधर देख सकते हैं जॉन डी गेम एक और टीम को चार्ज आउट करते हुए नजर आ रही है. दैट्स प्रोबब्ली द सारा मुन्ना भाई गेम गॉड. अभी के लिए एग्जाम Esports थोड़ा सा एक दोनों टीम्स के बीच में एक ब्रॉल जो है वो स्टार्ट किसी वक्त हो सकती है. ट्राइंग यू नो फाइट दोस एंगल्स, किस तरह से किसी भी एक प्लेयर को नॉक किया जाए. हम देख सकते हैं एज जोन पे खेलते हैं, प्रॉब्ली टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ दिस सर्कल. चिराग यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं. आईपीएस Esports अपनी एक पड़ाव में कि वो किस तरह से रास्ता बनाए. बट आईपीएस यहाँ पे मुन्ना भाई गेम के 2 प्लेयर्स को नॉक इन कर चुके हैं. पीयूष यहाँ पे नॉक इन पड़े हुए. गोपी यहाँ पे लगाना चाहेंगे पैराफॉल से शॉट, कंफर्मेशन भी निकाल लेंगे अभी के लिए. जस्ट ऑन वन सिंगल गाय. बट बात करें वही हम मुन्ना भाई गेमिंग की, तो ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ हो चुके हैं. बट अभी के लिए अनदर टीम जो इस तरफ आ चुकी है. That's going to be the side of Freaky Esports, I believe. No, that's going to be the side of Engineer team. And उनके तरफ से भी एक अच्छा फाइट जरूर दिया जा रहा है. अराउंड टू वेरी लो HP आई एम से 3v3 का सिचुएशन बना हुआ है. स्कालर का प्रयोग किया जाएगा, बट वापस यहाँ पे ग्लूअल लगाया जाएगा. हर्ष यहाँ पे डबल से ग्रेनेड टॉसिंग करना चाह रहे हैं, अंदर नहीं जाना चाह रहा है. उसको उनको पता है कोने में बंदा एंगल होल्ड करके बैठा है शॉटगन के साथ. He knows then how to just take that guy out. क्लोज आगा पर यहाँ पे गोल्ड इंजन यहाँ पे नॉक हो जाएंगे. इग्नोर्स का बेहतरीन नेट जाएगा, बट कोच टीम से बताते हुए लगाते हुए अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. देखो शॉटगन यहाँ पे थोड़े बहुत जरूर से मिसप्लेस हो रहे हैं. यहाँ पे निकाला गया 4 बस्टर. ओल्ड को सामने से नॉक इन भी कहा जाएगा. अभी के लिए पूरी टीम थोड़ा सा गलत स्पॉट ऑन में, क्योंकि हम देख सकते हैं आईपीएस गोपी, आईपीएस साक्षी, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन दैट मैन एडवांटेज. नॉनदलेस कितना भी नॉक हो जाए, नहीं के ऊपर एक शॉटगन लगेगा. हर पीछे से आएंगे कौन नॉक करते हुए. दोनों प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े हुए. आईपीएस गोपी बहुत दूर है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, बट उनको लाइन ऑफ एंगल, लाइन ऑफ साइट है ही नहीं. एंड ये गलत हो सकता है कि जब आपकी टीम यहाँ पे फाइट ऑलरेडी आप किसी और तरफ घूरे, बट एक प्लेयर को नॉक किया गया. ऑलमोस्ट अ क्लचबल सिचुएशन. एक और 4 बस्टर का शॉट लगा. ओह माय गॉड, ही क्लचेस इज आउट. व्हाट, 25 HP पे आईपीएस गोपी जो इतने बड़े डिस्टेंस पे थे, बट ऑलमोस्ट कहीं से ओम का शॉट है, नहीं गेट्स एलिमिनेटेड. दैट्स गोना बी Bana Foes from the side of Dark Zero. Oh my god, Freaky Esports, what have they done? They have totally freaked out. Some amazing clutch movement जो celebrate करने का एटलीस्ट मौका मिल सकता था. They did, really deserved it. Team IC, IPSC Esports, they have done it pretty well. But in the end, those skills are really going to be something that they can count on for 4 gentlemen Esports. यहाँ पे आपको Team 7 के लाइनअप पे देखने को मिलने वाले. Freaky Esports के 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं. Well, JAN-DEC Gaming
is also surviving. So this makes the entire group way more interesting. Down there we also have the side of Team 11. तो देखना पड़ेगा Team 11 के साथ से हमारी Team Assassins क्या यहाँ पे अपने मौके की जो तलाश है, वो सेमीफिनाले में जाके बनाने की जो तलाश है, वो इस पहले मैप से बना पाएंगे। बहुत सारी टीमों को हम देखते हैं इस मैप पे स्ट्रगल करते हुए। ओके, रिवाइवल देने का जरूर प्रयास तो था, but it did not went as per their expectation. 31 seconds remaining. मनीष अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनको एक वो विजन मिल पाए, एक वो पिक्सल मिल पाए कि वो अपने शॉट्स को फायर करे। बिग लाइव वाईटी, बिग लाइव गेमिंग वाईटी इज आल्सो सर्वाइविंग। वेल, बिग लाइव के ऋतिक बैक टू बैक शॉट्स निकाल रहे हैं। असैसिन्स के साइड से वन सिंगल प्लेयर सर्वाइविंग. They have the warehouse control. They have eliminated the side of Munna by Gaming, and this leaves us with top 4 teams. पहली टीम मिलेगी आपकी फ्री की Esports, followed by team JAN-DEC Gaming. Assassins Army के सिर्फ एक सिंगल प्लेयर. Meanwhile, team Big Live Esports, they are at a big winnable position. को सादा numbers disadvantage नहीं है. 2v3v 2v1 का situation है, but given the fact कि उनके पास एक warehouse control है, एक height advantage है, तो उसका भरपूर यूज कर सकते हैं वो. ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज भी किया जाएगा फ्री की स्पोर्ट्स के द्वारा. दे गेट वन नॉक. असासिन आर्मी के आखिरी बंदे को यहाँ पे उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया गया है. बिग वाईटी स्पोर्ट्स को शायद से स्पॉट किया जाएगा. या फिगर्स एन एंगल ऑन फ्रीज. मानव का एक अच्छा शॉट लग सकता है, एंड बिग वाईटी के फिग्स भी गोना बी द लोन प्लेयर सर्वाइविंग, जो प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बट ही नोज दैट ही ओनली जस्ट लेफ्ट विद नाउ 2 ग्लू वॉल्स, जो ज्यादा उनको सहायता नहीं करेगा एक अच्छा प्लेसमेंट पॉइंट दिलाने में. टॉप 3 में जरूर आ चुके हैं, बट अभी के लिए जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर. बट नो, ही गेट्स स्पॉटेड बाय JAN-DEC, एंड JAN-DEC डजंट मिस हिज शॉट्स. ही गेट्स द फाइनल लगाया बिग वाईटी Esports 3v3 सिनेरियो. माय बैड. एंड हम देख सकते हैं मानव 7 जो यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहा है फ्री की Esports की तरफ से. इनके पास हाई एडवांटेज है, ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेनेड प्लेज मुझे लगता है JAN-DEC गेमिंग पूरी टीम की तरफ से शायद से हमें देखने को मिले. कज अगर ये चीज नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम प्ले नहीं देखने को मिला, तो probably is gonna be definitely gonna be the side of free Esports. एंड देखिए JAN-DEC को सामने से नॉक इन किया जाएगा. वो ट्राइंग टू गेट दैट एंगल, बट ज्यादा एक्सपोज हो गए थे. यहाँ पे आई को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. मनीष डाउन टू 4 HP आई बिलीव. मानव यहाँ पे नॉक हो जाएंगे. आईको का काफी बेहतरीन शॉट लगेगा, तो यहाँ पे दोनों प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं. JAN-DEC यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे. आईको एक बंदे को नॉक इन करेंगे जरूर. शॉट का काफी बेहतरीन ग्रुप पर है, बट ट्राइंग टू गेट दैट जंप शॉट, ट्राइंग द बेस्ट that he can, but JAN-DEC Gaming यहाँ पे second पायदान के लिए eliminate होगी, and the first team to secure Booyah is gonna be the side of JAN-DEC Gaming. Ah man, that's massive, man. That is massive. Manish being that MVP, most valuable player हमारे पहले मैप का हमें देखने को मिले वो. एंड ये चीज जब आपको मिलती है ना, most valuable player, eventually things starts to get better. Why? Because your next map is Kalahari. That's that one map जहाँ पे आप passively इतना ज्यादा नहीं खेल सकते. Yes, you can play, but at the time जब आपको यहाँ पे aggressive होना है, तब वो गन पावर बहुत प्रिसाइज रखना पड़ेगा. बिकॉज आपने थोड़ा भी विफ किया, थोड़ी भी गलती की, थोड़ी भी आपने मिस फायर किए, तो वो मिस फायर आप अपने सामने वाले प्लेयर जिसको आप शॉट फायर कर रहे थे उनको तो आप चुनौती दे रहे हो, बट ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ऑल्सो गिविंग अ बिग वेलकम टू ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स जो यहाँ पे आपके आजू बाजू में मंडराएंगे. One of the smallest map indeed. It's going to be the map of Kalahari, which we will be heading for next, and that is that's an amazing map, right? 12 teams है हमारे पास. I'm really interested to see कि वो top 4 teams क्या अभी भी consistently ले पाएगी. Because NB we did saw the side of none other than हमारी team Assassins Army. They tried their best. Big Live Esports भी हमें बहुत promisingly देखने को मिलती थी. As you mentioned, JAN-DEC Gaming, they have been nothing but quite good, quite brilliant. बैलेंस रहा, कंपोजर रहा, प्लेयर्स वर लुकिंग क्वाइट गुड इन दोस ट्रेड. रिवाइवल एंड यूटिलिटी दोनों में बैलेंस था. तो इतने सारे चीजों पे वर्क करने के बाद कोई एक टीम अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के भैया जीतती ना पहले मैप पे, तो वी कैन जस्ट कीप एक्सपेक्टेशंस ऑन कि वो बाकी के 2 मैप पे क्या ही करेगी. Yeah, final to I basically said that JAN-DEC Gaming got eliminated. Final second पता नहीं चल, but it's gonna be the side of JAN-DEC Gaming जिन्होंने बुझा निकाला था. Manish played really well. आखिरी अपने तरफ से को बचे थे, and he also performed really well in the last I would say last gunfight of the map of Bermuda. One thing I must say, I don't think so कि free की Esports को यहाँ पे pushing करने की जरूरत थी. One of the guys there had 3 nades. I'm not sure that was a flash freeze or explosive nade. अगर flash freeze भी है तो आप जरूर से एक स्पॉट पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दबाने की, पिन पॉइंट करने की कोशिश कर सकते थे. आपने 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी नॉक इन कर दिया था, और एक प्लेयर आपका शायद एंड में फ्री की Esports का जोन से बना था. इट वाज अ 1v2 जिनको कहीं ना कहीं मनीष ने क्लच आउट किया. हमारा जो अभी का सेकंड मैप होने वाला गाइस फॉर द साइड ऑफ दिस ग्रुप ई, वो किसी वक्त हो सकता है. ओके, काउंटर टाइमर आ चुका है 40 सेकंड्स में. तो बाय लुकिंग एट दीज प्लेयर्स ऑन द मैप ऑफ बर्मुडा, मैं अपने तरफ से तो वापस से रूटीन करूंगा JAN-DEC Gaming के लिए, क्योंकि एक बंदा ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लच निकालते हुए पूरी टीम के अगेंस्ट. तो आई वांट टू आस्क यू तरुण
कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे बुया निकाल सकती है ऑन द मैप ऑफ कलाहारी? Well, I believe Assassin Sami, they just missed by an inch, to be honest, because end zone mein things Yeah, were something which yeah, was quite difficult. Same goes yeah, for the side of four gentlemen. इतनी amazing team है, देसी gamers step up नहीं कर पाई. I'm still anticipating, I'm still waiting to see कि वो सारी teams के साइड से वो जो early 4v4 fight है ना, वो किस yeah, तरीके से यहाँ पे eventually result होता है. Maybe I yeah. would love to go for the side of none other than Team Assassin Sami. बिकॉज आप इतनी भी ज्यादा हमारी टॉप टीम टीम्स को चाहोगे नहीं कि वो बाहर हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली बहुत सारी टीम यहाँ पे बाहर हो चुकी है. हमने देखा वर्टैलिटी वासियोस को कितना ज्यादा इधर इशू हुआ. टीम इनसेन मैनेज टू जस्ट सर्वाइव. गेम इन esports previous that day they also managed to just come in the top 4. Not कि वो number 1 पे थे वो dominate करते हुए, but yup, they had to fight for it and they will be keep fighting for that. Because अब सेमीफिनाले है, then आपको फाइनल्स का संग्राम देखने को मिलेगा. बट IPS esports आराम से अपने ब्लू टियर लूट को एंजॉय करने वाली कन्फाइनमेंट पे. रिफाइनरीज थोड़ा खाली नजर आ रहा है. जस्ट लुक आफ्टर दीज कलरफुल क्लस्टर्स जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे फॉर्म हुआ है. नो टीम्स एट स्टोन रिज, नो टीम एज रिफाइनरीज, नो टीम्स एट कमांड पोस्ट. वो पूरा जो लेन है वही आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाता है. टीम DTH लाइट स्टिल लाइक थोड़ा जूझ रहे वो इन सारी जगहों के बीच में जहाँ पे आपको मुन्ना भाई गेमिंग के हाथ में पूरा का पूरा एक मेज एरिया देखने को मिल जाता है. जस्ट बिलो Team Desi Gamer Esports. Desi Gamer Esports, we have Shanti, Insane, Harsh and DJ Ignite. थोड़ा मैं कहूँगा कि निराशा रहेगा उनको अपने पिछले मैप के परफॉर्मेंस से, but there's always a room for improvement. Team being error. 3 प्लेयर्स मामूद पे है, बट एक प्लेयर ऑलमोस्ट एट द टॉप राइट आपको काउंसिल हॉल पे देखने को मिल रहे हैं. ऑलमोस्ट 2 मिनट होने वाला. नॉट इवन अ सिंगल शॉट इज गोना बी फायर्ड टू एनी प्लेयर आउट देयर. बिकॉज ड्रॉप क्लैश हुआ तो नहीं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो रोटेशन क्लैशेस बहुत सारे हो रहे हैं ईस्टर्न साइड पे, ऐसा लग रहा है. Of course, man. And like you pointed out, Mammoths पे आपके 3 players and 1 player आपका council hall पे. It's just like being one guy at Kashmir and one guy being at Kanyakumari. But सबके एरिया में यहाँ पे Exom Esports चार्ज आउट करते हुए. It's going to be the side of MI Gaming, I believe. But yeah, it's going to be the side of MI Gaming. वास्तविक को यहाँ पे शॉट लिया जाएगा. And वास्तविक यहाँ पे कोई भी काउंटर रिटेलिएशन अपनी तरफ से शो अप नहीं कर रहा है. रेडे यहाँ पे स्कार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं. He gets a little bit of damage. Medkit लगाएंगे अपने ऊपर. He gets to try that HP up. Back on his health. Exom Esports के 3 प्लेयर अभी के लिए मुझे नजर जरूर आ रहे हैं. सबके एरिया में बदले थी. बाकी योद्धा पता नहीं क्यों एकदम अग्रेसिवली बिना कुछ आर्मर के बिना कुछ भी किसी टीम बैकअप पे पुश कर रहे हैं. अब यहाँ से 9-11 हो गई. Knows that कि मेरे पास यहाँ पे 2 मिनट के प्रेजेंट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आर्मर कि मैं सीधे जाके सामने चले जाऊँ कर पाऊँ. यहाँ पे अमन के पास एंड 2 प्लेयर्स जो एग्जाम के उनके पास हाइड एडवांटेज जरूर है. एक वर्टिकल एडवांटेज जरूर है against these players, but I guess it's still not enough for the side of MI Gaming to just counter it out and go in to challenge. And देख सकते हैं टीम खास अगर मैं गलत no, it's going to be the side of Exom Esports only. देव की तरफ से एक प्लेयर को एलिमिनेट जरूर कर दिया जाएगा by using that चार्ज बस्टर. एशिएटी का शॉट लगेगा वास्तविक के ऊपर भी इनके वहाँ पे कंफर्मेशन भी निकाल लेंगे. तो बीइंग एरर इज आल्सो हियर एट द पार्टी. अब देखने वाली बात आ जाती है कि बीइंग एरर के प्लेयर ने यहाँ से शॉट की तरह से निकाला. जी बिल्कुल, बिकॉज शुरुआत में ये नॉक निकले, बट एक ही यहाँ पे उनको मैं कहूँगा एक ही खाता खुला अभी तक प्लेयर्स का. टीम Exom Esports थोड़ा स्लो स्टार्ट है. निचले स्थान पे आपको MI गेमिंग की थोड़ी ओवर कमिटमेंट मैं कहूँगा देखने को मिल रहा है. Assassin Sami, that's the moment when they lose another player. टीम Assassin Sami बहुत ही अनआइडियल शुरुआत उनकी रही है इस मैप पे. इस अनआइडियल सिचुएशन के बाद क्या यहाँ पे कोप अप कर पाएंगे? रेडियन को डाउन किया गया. दैट्स अ गुड ओपनिंग. मैक्स 7 का बहुत अच्छा यूज आपको देखने को मिल जाता है. Assassins and BLS के रेडियन ये 2 प्लेयर्स को एक बार फिर एलिमिनेट करेंगे. जस्ट जूएल प्लेयर्स आर सर्वाइविंग. टीम MI गेमिंग, इज इट गोना बी इट? इज इट गोना बी दिस वन टाइम जहाँ पे उनको फॉल बैक करने का मौका नहीं है? स्टिल बी दे मैनेज टू फिगर आउट अ वे बिकॉज दे आर 2 वे. The easy way out is to fall back, but the hard way is going to be taking on the fight, taking on the 2v3 clutch to their advantage. BLS के रेडन डाउन हुए थे, बट अभी के लिए उनको यहाँ पे रिकॉल किया जा रहा है उनके टीममेट के द्वारा. एक बार फिर वो आ जाएंगे, द सब पे लैंड करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि अपने क्रेट बॉक्स के नज़दीक ही जाए जहाँ पे वो इधर कोप्स पे तब्दील हो चुके थे एंड मे बी ग्रैब मोस्ट ऑफ हिज लूट राइट देयर. ज़्यादा समय है नहीं. पहला जोन ऑलरेडी श्रिंक होना बिगिन हो चुका है. चिराग ऑल्सो गेट्स टेकन डाउन. Redden try to fall back, but I love the patience which team MI Gaming is showing at the same time. Of course, man. MI Gaming trying is the real best. यहाँ पे देखिए एक और प्लेयर उनका कंफर्मेशन से खत्म हो जाएगा. Exom Esports, just spinning the whole team down. I must say, commit किया है तो they are just like कि हम eliminate भी करके जाएंगे. उधर MBG मुन्ना भाई गेमिंग की टीम शायद से एलिमिनेट होते हुए हमें नजर आ रही है.
प्रॉब्ली एक प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, वी फ्लैंक दैट पर्टिकुलर एंगल, जिस तरह से वो फ्लैंक दे पाए, एक ऑफ एंगल पकड़ पाए भैरव और योद्धा के अगेंस्ट, एंड कॉल भी दे दिया जाएगा। 2 प्लेयर्स यहाँ पे चैलेंज आउट कर चुके हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं चियास देव, यू नो जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि 4 बस्टर चार्ज रहे, को निकाला जाए। भारत पे 104 का डैमेज जरूर लगेगा, बट मिस है सम ऑफ द शॉट। भारत के पास यहाँ पे चांस है, क्रोन शील्ड अच्छे से लाया, ग्लोबल भी सही से पुट अप किया, बट नो, बिलिस रेडिंग यहाँ पे पैराफॉल से किसी और टीम से शॉट लिए शायद, because he got knocked out. I don't think Utihas Dev से तरफ से लगा शॉट, almost making it a 2v2 scenario. योद्धा रेडियम को डाउन कर चुके हैं। That's a very nice play coming in from the side of these two, you know, last guys surviving. Power पे 10-10 का शॉट लगाते रहते हैं, 11 का भी शॉट है, almost going down for sure, but नहीं, यहाँ पे देव ने कोशिश जरूर से लगाया, अपने आप पहुंचाएं कोशिश। Power gets knocked down, कुछ याद देव पे अभी सारा responsibility आ चुका है, बस he's very close, max 7 gets shut down. It doesn't get shut down, man. It's a very very powerful weapon, and अभी के लिए कहाँ 4v2 से almost making it a 1v1, but no, Kira got with last, it's like last shot उनका लगा, but okay, योद्धा 4 अभी भी यहाँ पे जिंदा है। I almost thought for a second that he's eliminated, but no, 4v2 say it's a 1v1 scenario. What a play coming from the side of these two guys. Very lovely play. This is how, you know, I will get like a perfect example that in a situation, in a very very pressure chaotic situation like this, जब आप पे इतनी प्रेशर बन जाती है मेंटली, तो आप कितना ज्यादा काम होके खेलते हो, लाइक होल्डिंग योर हाउसेस डाउन, कि आपके पास शॉटगन है, आपके पास कोई भी आर्मर है, तो बस आपको होल्ड करना है एंगल, कि सामने वाला गलती करे, आप ना गलती करो। बिल्कुल सही कहा आपने, बस देसी गेमर अब चारों प्लेयर्स हैं उनके मौजूद। I don't know how, but यहाँ पे MI Gaming turning that to a 1v1. This was quite some close matchup right there. 4 जेंटलमैन Esports अभी भी इन पिलर्स के ऊपर होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नीचे टीम देसी गेमर Esports, उन्होंने अपना साउंड किया, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑलरेडी दे दिया। रिफाइनरीज का साइट है, एंड जोन बनेगा नहीं बनेगा ये देखने के पहले मैप पे जरूर एक नजर हम डालने वाले, बट मधुर ऑन दी अदर हैंड चार्ज बस्टर के साथ होल्ड कर रहे हैं। ऑल यू नीड इज दैट वन कनेक्शन। यूटिलिटीज के साथ ज्यादा वेट आउट हुआ नहीं, 2 प्लेयर्स एक साथ यहाँ पे आएंगे। अ गुड वन टॉस नेट कमिंग इन, बट इनसेन एफएफ समहाउ सर्वाइव्स दैट। यहाँ पे शॉटगन का यूज एक बहुत अच्छा ग्लू वॉल हमें देखने को मिल रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, बट माधुक्स को यहाँ पे एक फ्रैग मिलेगा। Well, seems to be a bit difficulty coming in for the side of none other than Storm. क्या यहाँ पे मौका है? Well, it seems to be a big no cause JAN-DEC Gaming they lose another player back to back 3 kill के साथ। देसी गेमर Esports वो अब थोड़े डोमिनेशन के मूड पे नजर आ रही है, वो अब थोड़े अलग माइंडसेट से यहाँ पे खेल रही है। एंड ये जो मनचाही सिचुएशन है ना, जो उनको यहाँ पे पूरी तरीके से अपने फेवर में जाते हुए देखने को मिली, दैट वाज बिकॉज ऑफ पेशेंस। आराम से होल्ड कर रहे थे वो फुटस्टेप, फिर वो ऑडियो क्यू में तकदीर हुई, देन दे गिव आउट इनिशियल इंटेल। एंड आई लव द फैक्ट कि उन्होंने पहले नेट फेंका। शायद ऑडियो में थोड़े ज्यादा यू नो इधर एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे कि प्लेयर्स भी साथ ही में आएंगे, बिकॉज आपकी जो नेट की डिस्ट्रक्शन है दैट रियली टेक्स सम सेकंड्स राइट देयर टू मेक श्योर दैट यू रिकवर ऑन अ परफेक्ट HD, you know, voice or the footstep near side you, and at the same time दोनों प्लेयर्स ने एक साथ अपना ग्रिपल गन का यूज किया। टीम देसी गेमर्स ये चीज पहली बार नहीं है कि वो हमें अमेज कर रहे हैं अपने गेम स्टाइल के रहते, बट यप दिस इज क्वाइट अमेजिंग टू सी कि फर्स्ट मैप उतना बेहतरीन गया नहीं तो होप्स खत्म नहीं हुए, होप्स आर स्टिल अलाइव। रिफाइनरीज कमांड पोस्ट एंड आपको यहाँ पे 10 सब के नदर एरियाज देखने को मिल रहे हैं। जोन पे 10 टीमें हैं अभी भी, बट लुकिंग आफ्टर द मैप ऐसा लग रहा नहीं है कि 31 के 31 प्लेयर्स सब एक ही साथ है, बिकॉज बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे हमें सारे प्लेयर्स के काउंट नजर आ रहे हैं मैप पे। तो I would like to point one guy from the side of probably there's going to be Munna Bhai Gaming, जो मुसलमान बचे हुए हैं, GS के मुसलमान बचे हुए हैं। He went all the way from the Bayfront area to the Old Hampton revival point just to revive his team. वहाँ पे शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया कि फाउंडेशन और बेफ्रंट के बीचों बीच एक रिवाइव पॉइंट जरूर है, बट ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे शायद से कोई टीम पुश ऑन कर दे। तो अभी पहला ही जोन है, ज्यादा आपको डैमेज नहीं देगा, बट क्योंकि आपके यहाँ पे 4 के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे रिस्पॉन होंगे, विल यू नो ड्रॉप डाउन अगेन फ्रॉम द स्काइज। तो देखते हैं किस तरफ से वो जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे बिग वाइट Esports ऑलरेडी, बिग लाइव Esports सॉरी, ऑलरेडी यहाँ पे रिफाइनरी सेंटर ऑफ द सर्कल पे जाके बैठी हुई, नॉट बीइंग द परफेक्ट सेंटर बट स्टिल रिफाइनरी 90% ऑफ द टाइम हमें हमेशा फाइनल जोन में देखने को मिलता है। बट हम देख सकते हैं यहाँ पे बीइंग एरर ने एक शॉट लिया है, प्रॉब्ली तो सारा बीएम के हम देख सकते हैं दोनों टीम के बीच में यहाँ पे आसान फाइट चलते हुए नजर आ रही है। इसका लगा बट उसके पहले ही पीयूष यहाँ पे सामने से नॉक इन कर दिए जाएंगे।
ओल्ड इंजीनियर की टीम यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है। जस्ट नीचे हम देख सकते हैं ग्रैपल करने का प्रयोग अंकेश के ऊपर चले जाएगा, बट ही गोस आउट अगेन। विलेज के ऊपर यहाँ पे स्पॉट ऑन किया जाएगा। अंकेश अपने वर्टिकल एडवांटेज का पूरा फायदा उठा रहे कि अगर मुझे प्लेयर स्पॉट ऑन होता है, अगर मुझे प्लेयर दिखता है तो मैं बिल्कुल से शॉट दूंगा, डैमेज दूंगा। यहाँ पे एमजी डीमन ऑन द अदर हैंड गेट्स नॉक्ड डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ बीइंग एरर। थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस कैन गो फ्री रॉन्ग। हर्षद को स्पॉट ऑन किया जाएगा। दिस गोना बी द साइड ऑफ जॉन्टी गेमिंग जो इनको चैलेंज आउट करते हुए नजर आ रही है। गोना बी द साइड ऑफ अनीश नाउ एंड के जो सीधे बचे हुए हैं, बट अभी के लिए नीलेश, Harsh and old engineer team trying to back out from this situation. They know we have 5 kills, we have a good amount of kills, so we can play for the placement points. But अभी के लिए BNK यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं। जो भी इनके पास पोजीशनिंग है उसका परफेक्ट फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जिस तरह से जॉन्टी गेमिंग यहाँ पे थर्ड पार्टी किया है, they must say like they have got like 5 kills and shortly देखिए इग्नोर हर्ष पे भी किल कंफर्मेशन निकाल लेंगे। ओल्ड इंजीनियर एंड नीलेश अभी के लिए सिर्फ 2 प्लेयर बचने वाले हैं फ्रॉम दिस टीम। ऋतिक ऑन दी अदर हैंड डाउन, ओके, बहुत ज़्यादा रिपोजिशन उनके साइड से अमेजिंग भी देखने को मिल रही है। मिस करेंगे विद अ मार्जिन एंड वेल समहाउ स्टिल सर्वाइव्स दैट। डिस्क के साइड पे आपको अभी भी फाइट जो है वो अलाइव देखने को मिल रही है सारी प्लेयर्स की। फ्रीक्स गेट्स एन ओपनिंग, अब रोटेट करना चाहते हैं ऑल द वे टुवर्ड्स द साइड ऑफ दी रिफाइनरीज टावर। रिफाइनरीज के टावर के टॉप पे जाएंगे, ऑलमोस्ट एट द टॉप एंगल। इस पॉइंट पे आपको सारे प्लेयर्स की विजिबिलिटी दिख जाती है, बट उससे ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी खुद की रहती है, बिकॉज आपके पीछे बैकग्राउंड में स्काई पूरा बॉटम साइड से इधर स्पॉट हो जाता है। तो इट्स वेरी इजी टू एंटिसिपेट योर मूवमेंट राइट देयर। बट अंकेश के साथ ही साथ एक और एक प्लेयर उनके इधर उनको जोड़ते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। बीइंग एरर आर नाउ बीन इन्वेडेड फ्रॉम द साइड ऑफ नॉन अदर देन देसी गेमर Esports। देसी गेमर यहाँ पे आगे आएंगे। रणधीर इज गोना गेट सम डैमेज, व्हीकल लेके फॉल बैक करने का प्रयास है एंड बिग लाइफ वाइटी पीछे से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दे देंगे, यहाँ पे मौका देंगे मैं कहूंगा बीइंग एरर को। अंकेश अभी भी डाउन है, बट पीछे से बिग लाइव Esports is making their mind to come inside the side of refineries because that seems to be a potential end zone. अंकेश डाउन है, तीनों प्लेयर्स के बीच में थोड़ी ज्यादा मैं कहूंगा नोकझोंक देखने को मिल रही है, बिकॉज वो लूट देखिए बिल्कुल ही नहीं है उनके पास। गन भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, आई मीन ग्रेनेड, ग्लू वॉल एंड फर्स्ट एड तो दूर की बात। course, man. देखिए कमेंट साथ फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने between the side of probably it's going to be the side of being error and my friend Quanti Gaming and probably 2 players को already eliminate कर दिया है। तीसरे प्लेयर यहाँ पे bleed out होने वाले हैं and चारों के 4 प्लेयर अभी भी जिंदा from the side of Quanti Gaming। Man, this is the team of Quanti Gaming, man. They play it really well. जब एक कहते हैं ना, जब एक प्ले उनका निकल के आता है, when they get really aggressive, they I don't know when they are specifically in their zone। मैं एक सरल भाषा में बोलूँ तो दे प्ले रियली वेल, आई मस्ट से दैट। यहाँ पे थोड़ा इंसेन स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट ऑन द टॉप ऑफ द टावर, बट अभी के लिए नाउ इट्स गोना बी द साइड ऑफ नन अदर देन जॉन्टी गेमिंग, जिन्होंने पूरा का पूरा इस कमांड पोस्ट के नीचे वाला एरिया अपने कमांड में ले लिया। आई मस्ट से ओल्ड इंजीनियर यहाँ पे अकेले बचने वाले अपने टीम की तरफ से, प्लेइंग विद दैट सिंगल ग्रोजा। उधर देख सकते बी रणधीर जस्ट पास में प्रेजेंट होने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ मुन्ना भाई गेमिंग। कुछ प्लेयर्स कैन इस तरफ इस गोना बी द साइड ऑफ जॉन्टी गेमिंग येट अगेन, जो यहाँ पे एज पे हमें देखते हुए नजर आ रही है। मनीष, नईदीर एंड डबल आई 6 किल के साथ प्रेजेंट होने वाला उधर रणजीत। he gets the elimination, he gets the kill points and free की esports का शायद से इनको लोकेशन पता है, उसी तरफ अभी के लिए इनकी नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं कि अगर फ्री की esports अपने हाउस से निकलती है when the zone starts to shrink तो हम उनको सामने से शॉट लेके एलिमिनेट कर सकते हैं। टीम जॉन्टी गेमिंग क्या चल रहा है अब इनके वन पे, ये देखना इंटरेस्टिंग है। 6 मैसिव किल निकल गया है, 6 मैसिव किल है उनके हाथ में। फ्री की स्पोर्ट्स इतना होल्ड करके खेलते हुए हमने आज तक उनको कोई भी इधर फेज में ऐसा देखा तो नहीं है। बट डाउन टू अ 4v4 सिचुएशन, लेट्स सी क्या यहाँ पे टीम जॉन्टी गेमिंग वर्सेस फोर्स में दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे लाइक सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। वेल सीम्स टू बी फ्री की स्पोर्ट्स गेट्स द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ राउंड। डेविल ईविल भी डाउन और आपको जॉन्टी ऑलरेडी एलिमिनेट होते हुए देखने को मिल रही है। दैट्स वेयर आपको आईक्यू जो है उनका किल अब सुनिश्चित करते हुए देखने को मिलेगी। 7 किल है उनके पास एंड टॉप 7 टीम्स आर स्टिल सर्वाइविंग। 18 प्लेयर्स हमें अलाइव देखने को मिल रहे हैं। एंड जोन इज योर, दिस इज वेयर इट ऑल एंड्स। डेविल आई आपको देखने को मिल जाते हैं, ही इज ट्राइंग टू अक्यूमुलेट सम मोर किल। 7 ही किल है, बट एट द अदर एंड अगर हम बात करें एक बार के लिए हमारी टीम फ्री की स्पोर्ट्स को, तो फ्री की स्पोर्ट्स विद डबल प्लेयर्स, नाउ थिंग्स आर लुकिंग मोर चैलेंजिंग आउट देयर बिकॉज आपके पास जोन नहीं था, आपके पास प्लेयर्स एडवांटेज था, बट वो भी आपने मिस आउट कर लिया। यू हैव टू प्ले द पैसिव अप्रोच। एक किल के साथ प्रेशर तो बना हुआ है कि और ज्यादा से ज्यादा किल निकालने अगर क्वालिफाई करना है तो। एंड बहुत अच्छी वापसी भी की जॉन्टी भाई, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स रिमेनिंग थे। दे गॉट एन अमेजिंग like cover fire right there, and as you mentioned
बीइंग एरर, शॉट्स बहुत बेहतरीन फायर, आर्मर ऑलमोस्ट मैं तो कहूंगा अब इस पॉइंट पे तो टूट गई होगी बिकॉज AWM का शॉट है. वन मोर बॉडी शॉट, वन मोर पेनिट्रेशन could really eliminate the entirety of team being errors. Of course, and देखिए पूरे इस सर्कल यहाँ पे टाइट सर्कल बनते हुए नजर आ रही है. The fifth circle that's about to get string in 42 seconds. उसका पूरा कंट्रोल है. उस तरफ is going to be the side of insane FF जो नॉक इन हो चुके. देसी गेमर्स now looking in a very very good spot. अभी के लिए it's going to be the side of JAN-DEC Gaming yet again in a very very good spot. जिस तरीके से यहाँ पे बैठे फ्रीकी स्पोर्ट्स पे सामने 4 बस्ट लगाना चाहेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करें. डाउन टू द वेरी लेस टीम बोथ ऑफ द गाइस. मारा ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक इन हो सकते हैं. दोनों प्लेयर को बिल्कुल आइडिया नहीं क्या करें तो क्या करें. 4 बस्ट दोनों प्लेयर लेके चार्ज इन करेंगे. मारा स्टिल सर्वाइविंग आउट देयर. I don't know how he's surviving, but he gets eliminated, and the whole team gets eliminated. And this is what happens, man. They're playing it really well. Like I said, when they were controlling the side of FreeFire, this is the side of JAN-DEC Gaming. जब अपने जोन में आते हैं तो they are just like, bro, तुम आओ, we show you what we are made of. इधर देसी गेमर Esports top of the FreeFire भी बैठने वाले. They have to start pushing down towards the side of JAN-DEC Gaming, but देख सकते हैं नेट जरूर इंजीनियर की तरफ से लिया गया है. अब यहाँ पे थोड़ा पर एकदम आप साइड में जाएगा. But he misses the shot. Almost दोनों प्लेयर एक दूसरे पे शॉट मिस करते हुए नजर आ रहे हैं. But पैन लगाना चाहेंगे उनके ऊपर. He gets misses it again. ये थोड़ा गलत हो सकता है, but क्या होगा गलत. हर्ष एफएफ का लगेगा यहाँ पे बुलपेकर का शॉट पहुंच नहीं है. यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग हो सकता है. 20-15 is going to be a lone player surviving from the side of देसी गेमर Esports. और इस तरफ अगर मैं बात करूँ साइड आयुल नीलेश की तो ओल्ड इंडिया यहाँ पे बिल्कुल नॉकिंग पड़े हुए हैं. 6 किल के साथ यहाँ पे टीम प्रेजेंट होने वाली है. इस तरफ द साइड ऑफ बिग वाइट Esports, उनके भी एक प्लेयर शायद से जोन से एलिमिनेट हो चुके हैं. यप बड़ा कॉल का कंफर्मेशन आएगा नदीर का, एंड ही गेट्स द शॉट राइट अप देयर टुवर्ड्स द साइड ऑफ आयुल नीलेश. एंड कोई भी यहाँ पे टीम सबसे बेहतरीन खेल रही है तो इस गोना भी द साइड ऑफ JAN-DEC Gaming yet again. जैसा मैंने बोला था, जिस तरीके से इनका बरमूडा पे पूरा पेस रहा था पूरी टीम का, they would just win it very very, I would say, from a caster's perspective, from a viewer's perspective, it was like a walk in a park for them. जिस तरीके से उन्होंने कलारी पे रोटेशंस दिए, 15 massive kills, 12 और placement points, and they are just making a statement out there. रोक सके तो रोक लो. 3 मिनट पहले ही ये एक ऐसी टीम थी जो सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ रिमेनिंग थी. 4v2 में हारते हुए देखने को मिल रही थी ऑलमोस्ट, जब उन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया था, जब यहाँ पे चैलेंज किया था फ्रीकी Esports को. फ्रीकी Esports वर रियली चैलेंजिंग आउट द पेशेंस इन देम. बट एक होता है कि आप पेशेंटली घर के अंदर रहो, अनेक होता है कि आप घर के अंदर रखिए, अपने सराउंडिंग्स को एक वॉच आउट कर रहे हो. फ्रीकी Esports वो द वन जिन्होंने यहाँ पे वो पहली ऑप्शंस को चुना. घर के अंदर रखिए, वो घर के अंदर ही देख रहे थे. दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग अराउंड. यहाँ पे 4 अलग अलग एंगल थे. जब आपके ओपोनेंट सिर्फ 2 प्लेयर पे डाउन हो, दैट कुड बी ऑल आउट रश अटैक, बट वो चीज हुई नहीं. वापसी करने का पूरा मौका मिल गया. एंड आई बिलीव टीम JAN-DEC Gaming, they played it brilliantly. Each and every player stepping up. They have done some 28 points I believe total इस पूरे मैप पे, and 28 points निकालना सिर्फ एक मैप पे is going to be something which is going to be quite rare. दूसरा मैप था ये. दूसरे मैप के बाद एक तीसरा मैप भी हमारा रहने वाला है. That's going to be purgatory. The map that decides and not the teams that decide कि कौन जाने वाली है. purgatory का मैप है. जो भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा वो जोन को, जो भी यहाँ पे अपने प्लेसमेंट को प्रायोरिटी देगा, only they got to go. And in this map itself, we saw there were multiple teams, multiple instances. यहाँ पे JAN-DEC Gaming, they were nothing but consistent. टीम आपको देसी गेमर स्टेप अप करते हुए देखने को मिली. बिग लाइव Esports थोड़ा निराशाजनक रहेगा, कुछ पिछले मैप पे वो टॉप 5 की पोजीशन पे होल्ड करी थी. एंड सेम गोज फॉर द साइड ऑफ Assassins Army एंड टीम MI Gaming. ट्राई कर रहे हैं, केपेबल है, बट उसके बावजूद 2 मैप समाप्त, सिर्फ एक मैप रिमेनिंग है. उस एक मैप पे वो 3 नामों की तलाश जरूर रहेगी, cause we already know how brilliantly team JAN-DEC Gaming has played in these two. Man, JAN-DEC Gaming, just the way they were playing on the map of Bermuda, I just said कि जिस तरह से उनका पूरा कॉन्फिडेंस रहा, जिस तरह से एक टीम पेस और रिदम में हमें देखने को मिल रही है, डेफिनेटली मुझे लग रहा था कलारी पे होगा. बट जैसा आपने बताया, they were down to a very just 2 guys from their team. आधी उनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी थी. Then I thought for a second that is देसी गेमर Esports, that was my bad. तब फिर वहाँ पे निकली वो देसी गेमर Esports. बट जिस तरीके से JAN-DEC Gaming ने वापसी किया मैप पे, एंड कलहारी का मैप है, there's a history in our Esports Premier Series कि देखिए कोई भी हाईएस्ट पॉइंट्स किसी मैप when comparing towards the side of देसी gamer Esports, the same kind of kills are also in the account of Assassin Army. देसी गेमर Esports needs to make sure कि एक बुया उनके नाम जरूर आए, एंड वो आखिरी बुया कहीं ना कहीं पर्गेटरी पे ही आ सकता है. This is the last map for the side of Group E. Second last group, second last phase में अगर आपको क्वालिफाई होना, हमारे क्वालिफायर्स तरीके
इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। रिवाइवल पॉइंट्स अभी ओपन होने वाले हमारे 30 सेकंड्स के अंदर। ज़्यादा हमें टॉप क्लास देखने को नहीं मिल रही, बट ब्राजील यहाँ पे क्लस्टर है, वो क्लस्टर है हमारे नॉन अदर साइड ऑफ टीम असैसिन आर्मी, टीम बिग लव ई-स्पोर्ट्स कैंप साइड पे। वेल शुरुआती वेट व्हाट डिड आई जस्ट सो? यहाँ पे देखते देखते 4 मैसिव किल यहाँ पे मिल चुकी है टीम एमआई गेमिंग को, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स गोना बी टीम बीइंग एरर। I don't know what didn't went wrong, but well, यहाँ पे charge buster से I don't know, I don't really believe what I'm seeing right now. MI Gaming इतना बड़ा kickstart, and how could team being error even let them all get their all 30 सेकंड से थोड़े एक प्लेयर भी यहाँ पे शायद पीछे रहते तो मौका मिल पाता, बट अब रोटेट कर रहे ऑल द वे टुवर्ड्स द साइड ऑफ लंबोमील आइलैंड। लंबोमील हमारा फायर ब्रिगेड सेंट्रल के आइलैंड पे यहाँ पे रोटेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे उनको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। सारी टीम से 4 किल मिल चुके हैं। ये एक ऐसा मैप है जहाँ पे आप किल के लिए कम अपने पोजिशनिंग के लिए ज्यादा खेलोगे, और आपको बहुत मल्टीपल चांस मिलेंगे दैट यू गेट एन ऑप्शन टू फाइट, बट स्टिल एट द सेम टाइम यू विल गेट अ मैसिव ऑप्शन टू फॉल बैक एंड प्ले फॉर द सर्वाइवल। टीम एमआई अब अपने सर्वाइवल के लिए खेल सकती है, बट इन केस वी वांट टू लेट देम क्वालिफाई, हाउ मेनी पॉइंट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? बिकॉज एमआई को हमने देखा फर्स्ट मैप पे स्ट्रगल करते हुए, सेकंड मैप पे थोड़े किल्स निकाले, एवरेज पॉइंट, बट टोटल में भी आई बिलीव 10 ही अंक है अभी भी उनके टोटल पॉइंट्स टेबल में। तो टोटल कितना पॉइंट्स उनको लगेगा यहाँ से क्वालिफाई करने? Man, still there's a long way. I don't know about the example of this, but there's a long way. The same kind of situation goes for Freaky Esports also. देखिए अच्छे तरीके से प्ले आउट जरूर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे सेकंड भी है on the first map itself. But will that be enough? क्योंकि कलहारी प्ले में कुछ खास एक्शन इनके तरफ से देखने को नहीं मिला। अभी के लिए फोर्स के एरिया पे हमारा देख सकते हैं ब्लू टाइल जोन बनते हुए नजर आ रहा है। फायर पावर का एडवांटेज जरूर से इस टीम को मिलेगा, बट विल दैट बी एनफ कि फ्रीकी इस्पोर्ट्स आप एक टोटल डोमिनेशन ले पाए, जहाँ पे जॉन-टी जैसी टीम प्रेजेंट होने वाली है, जहाँ पे देखिए देसी गेमर इस्पोर्ट्स जैसी प्रेजेंट टीम है जो सामने से यहाँ पे प्लेयर्स को चैलेंज आउट कर रही है। कोई भी एबिलिटी रहे हाथ में, कोई भी गन रहे हाथ में, मेकिंग श्योर दे गया गेटिंग द किल्स। देखते हैं किस तरफ से यहाँ पे प्लेयर बनता है। इफ यू वांट टू सी द बिगर पिक्चर कि कहाँ पे कौन सी टीम प्रेजेंट होने वाली है अभी के लिए, आप देख सकते हैं नंबर 5 के स्लॉट पे शायद से यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है द साइड ऑफ बिग लाइव ई-स्पोर्ट्स, जो पिछले मैप पे भी मैं बोलूंगा थर्ड जरूर आए थे, बट इट्स गोना बी दिस साइड ऑफ मुन्ना भाई गेमिंग जो यहाँ पे लेआउट कर रही है फोर्स के एज पे। तो एक फाइट जरूर से बन सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं, साउंड जरूर चला जाता है व्हीकल का। एंड अगर साउंड गया फ्रीकी स्पोर्ट्स को, दे आर जस्ट मेकिंग इट श्योर कि वो लेफ्ट राइट देखे, एंड अरमान गेट्स डेफिनेटली अ नॉक इन from the side of Freaky Esports, and DZ man of this guy is playing very well when it comes to some of the marksman rifles, some of the the sniper rifles present in this game. मुन्ना भाई गेमिंग ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने अपने साइड से वो वैसा ही डोमिनेशन नहीं रखा जैसे उन्होंने पिछले फेज 1 में रखा था। ऐसी कितनी सारी टीमें जो फेज 1 में दे हैव डन नथिंग बट अ डोमिनेशन, फर्स्ट सेकंड के नीचे नहीं थे वो, बट फिलहाल के लिए एक अच्छा नॉक निकलेगा यहाँ पे। राजीव अपना किल कंफर्म करते, बट पीछे से रिटेलिएशन आएगा, इस रिटेलिएशन में ऑफ गार्ड पकड़े जाने के बाद वो अपने टीम को एक ही कॉल देंगे कि दैट्स नॉट समथिंग यू वुड वांट टू कम एंड ओवरकम इट, बिकॉज़ टू डिफरेंट टीम्स आर कंपीटिंग। वो जेंटलमैन ई-स्पोर्ट्स एंड उन्हीं के जस्ट सामने फ्रीकी ई-स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रीकी ई-स्पोर्ट्स चारों प्लेयर यहाँ पे आना तो चाह रहे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फाइट में अपने साइड से एंगेज करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर द थर्ड बॉडी। पीयूष के साइड से हमने एक बहुत ही अच्छा एलिमिनेशन देखा, बट वेल ही गेट्स डाउन। 11 टीम 40 प्लेयर सर्वाइविंग। एक टीम यहाँ से ऑलरेडी इस मैप के बाहर हो सकती है। 11 टीम्स अभी भी उस भाड़ दौड़ में है कि कौन सी टीम वो टॉप 4 में अपनी जगह जो है वो शुंतिश का पूरी तरीके से सिक्योर कर पाएगी। वेल वो जेंटलमैन ई-स्पोर्ट्स येट अगेन ट्राइंग टू मेक श्योर कि थोड़ा पैसिवली खेल रहे, बट यासिर अब अपने अलग एंगल से आएंगे। वेल सारे के सारे प्लेयर्स अलग अलग एंगल से आक्रमण जरूर कर रहे। मसूर को भी डाउन किया गया, जस्ट 1 सिंगल प्लेयर डाउन लेफ्ट। वो जेंटलमैन ई-स्पोर्ट्स ये एक सिंगल प्लेयर को डाउन करने में सक्षम भी हो जाएंगे। 3 मैसिव किल अब यहाँ पे जाएगा फ्रीकी ई-स्पोर्ट्स के नाम, एंड सीम्स टू बी एज इफ देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स येट अनदर टीम अनदर सर्कमस्टांस, जहाँ पे पहला मैप आइडियल नहीं, दूसरे मैप पे आपने स्टेप अप किया, बट तीसरे मैप पे एक भैया ही आपको क्वालिफिकेशन की उम्मीद दे सकता है। Of course, they have good amount of kill points, but देखिए जब सिमिलर सिचुएशन जब होता है किल पॉइंट्स का, बहुत सारी टीम्स यहाँ पे जब किल पॉइंट्स के मामले में सेम मुकाम पे रहती है, सेम नंबर पे रहती है, तो इट्स द प्लेसमेंट पॉइंट्स व्हिच मेक्स द डिफरेंस। एंड वी आर सेइंग सिंस the Esportz Premier Series Qualifiers 3 started, even the Qualifiers 2 started, it's a very basic rule when it comes to competitive FreeFire play. You have to keep a balance between the side of kill points and placement points. If you won't keep the balance, आप प्रॉब्लम में डेफिनेटली आने वाले हो। 6 मिनट का गेम हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 टीम कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। जोन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगा नजर शिफ्ट किया है, गोइंग टुवर्ड द साइड ऑफ क्रॉस रोड्स। Maybe
जो मोट हाउस और क्रॉसरोड्स के बीच का जो एक एक पूरा माउंटेन थोड़ा सा एरिया, एक हाई ग्राउंड वाला एरिया, वहां पे हमें फाइनल सर्कल देखने को मिले, बट आई कुड गो रॉन्ग। देखते हैं किस तरह का प्ले बनने को मिलता है यहाँ पे। आईपीएस ई-स्पोर्ट्स एक और टीम जिनकी तरफ से कुछ खास प्लेज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब भी हम देख रहे हैं तो किसी टीम से असॉल्ट ही हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कौन सी यहाँ पे टीम डोमिनेट करती है द साइड ऑफ JAN-DEC गेमिंग, द साइड ऑफ दिस गेम ई-स्पोर्ट्स, जो यहाँ पे डेफिनेटली टॉप 2 में अभी के लिए बनी रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट्स टेबल फॉर द लास्ट 2 मैप्स। Well, seems to be the zone is quite interesting. Marble works आपको देखने को मिल रहे, क्रॉस रोड है फील्ड से, एंड दैट्स वेयर ब्राजीलिया भी हमें देखने को मिल जाते। धीरे धीरे टीम बिग लाइव वाइटी ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो फील्ड्स पे ज़्यादा अपने साइड से प्रेजेंस नहीं दिखा रहे। इन सारी मैं कहूँगा कि जो वाटर हाउसेज है ना, उन्हीं के नज़दीक एंगल पे होल्ड कर रहे हैं। रोटेशन चारों तरफ से आ रहे हैं। रोटेशंस आपको मेजरली यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न आइलैंड पे देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज क्वाइट अ करेक्ट एंटिसिपेशन। जोन यहाँ पे जा चुके हैं, क्रॉस रोड के साइड पे शॉट्स फायर किया जाएगा। टीम देसी गेमर ई स्पोर्ट्स मौका मिला, टीम एमआई गेमिंग को पिन डाउन किया जा रहा है। जानते हैं कि किल का जो बोर्ड है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। ये 2 किल जुड़ने के बाद 3 किल यहाँ पे मौका मिल जाएगा, तो टीम देसी गेमर्स दूसरा किल कंफर्म, तीसरा किल हाथ में अभी के लिए मुश्किल बन जाती है एमआई गेमिंग के लिए। वेल, वो थोड़ा जूझ तो रही थी शुरुआत में, 4 मैसिव किल थे। That was something जो मैं तो टोटली यहाँ पे अमेज हूँ कि कैसे ही उनको वो 4 अमेजिंग किल मिल गए इतना इजीली। They made it look that simple, but 10 teams, 38 players alive, and Team MI Gaming now in a desperate need to move out from this location, or else आपके सामने टीम एक्सॉमिक्स Esports है, बहुत मुश्किलें बन रही है आपके लिए ऑलरेडी सर्वाइव करने के लिए, एंड एक्सॉमिक्स Esports is going to give you a more tough time. टफ टाइम तो जरूर दे रहे हैं, पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया देखते ही देखते। मैं थोड़ा भी सारा क्या होता है येट अगेन अपने टीम से सर्वाइव कर रहा है, और देख से ज्यादा तक सर्वाइव करके फॉर्मास का शॉट लेगा इतने लॉन्ग रेंज पे। Man, oh man, Dave has got some really, some better gun skills compared to the other guys. Of course, he's going to be the side of Exom Esports, जो अपने तरफ से 3 बेहतरीन kills निकाल चुके हैं। I really want to see this team. एक और ऐसी टीम है जो प्रबल दावेदार है बुया के, एक प्रबल कंटेंडर है फॉर द टॉप 4 टीम्स। यहाँ पे बता दो गाइस, यहाँ पे 3 टीम्स नहीं जाने वाली सेमीफाइनल में इस ग्रुप से, वन बी द साइड ऑफ 4 टीम्स जो क्वालिफाई कर सकती है। ऑफ कोर्स 10 मिनट का गेम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, आई वुड से 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर बीइंग एट द 10 मिनट स्पॉट, एंड अभी भी 10 से जरूर से 9 हुए टीम यहाँ पे फ्रीकी Esports चैलेंज आउट करते हुए नजर आ रही है पीजी की टीम को। यप एंड देखते देखते नाइट एंड हर्ष ऑलमोस्ट डाउन, एंड पीजी माना का शॉट रहेगा, एंड देसी गेमर Esports आर आउट ऑफ दिस मैप ऑन द लास्ट मैप। अगर जिस टीम को सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स की जरूरत थी वही यहाँ पे आउट हो चुकी है, एंड फ्रीकी Esports आर गेटिंग थर्ड पार्टी। आई वांट टू सी हु इज दिस टीम जो यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रही है। अशोक यहाँ पे सामने से नॉक किया गया, एंड इट्स गोना बी द साइड ऑफ असासिन आर्मी जो पे थर्ड पार्टी अनाउंसमेंट कर चुकी है अपने साइड से। एंड मानव यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, प्रॉब्ली गोइंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द वेंडिंग मशीन के, वहां से अपने लास्ट प्लेयर यहाँ पे जो फ्रीकी अशु हैं उनको रिस्पॉन करा दे। एंड अभी के लिए यहाँ पे आइकॉनिक आइको अपने साथ लेके बैठे हुए चार दोस्त, ही हैज दैट बाइक। शायद से कॉल दे दिया गया कि लेट्स हॉप ऑन द बाइक एंड लेट्स रोटेट एज फास्ट एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा क्लोजिंग मैच के कुछ अपने साथ में एक प्लेयर को नॉकिंग किया जाएगा, शॉट्स दिया जाएगा लगाते हुए, चार्ज अप करते हुए, एक प्लेयर नॉक हो जाएगा। M8A2B का शॉट लगेगा, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्नाइपर राइफल आई मस्ट से। But it's a very a very I would say chaotic situation for the side of Freaky Esports. वो थोड़े से बिखर गए हैं इधर उधर, अभी के लिए it's the time and for the side of I would say IGL, तो यहाँ पे एक कॉल ले और अपनी टीम को थोड़ा सा एक बोले कि अब यहाँ पे हमें ग्रुप अप करने की जरूरत है, बिकॉज इस द साइड ऑफ असासिन आर्मी जिन्होंने पहले मैच पे काफी बेहतरीन खेला था। एफी अशु का एक 4 बस्टर लेगा, बोथ प्लेयर्स आर नॉक, एक ट्रेड आते हुए अभी के लिए साइड ऑफ 2v3 सिनेरियो, जो जहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा गलत सिनेरियो में अभी बनी हुई है पूरी की पूरी फ्रीकी Esports की टीम। जी बिल्कुल, एंड थ्रू आउट दिस एंटायर मैं कहूँगा सीजन नहीं बट क्वालिफायर्स में हमने देखा है टीम असासिन आर्मी हैज बीन सच अ ग्रेट टीम। 2 मैप बुलेट समाप्त हो चुके, आखिरी मैप, एंड वेल असासिन आर्मी नॉट येट कंफर्म, अभी तक वो जीत सुनिश्चित नहीं की, अभी तक वो मौका सुनिश्चित नहीं है कि क्या हमें वो सेमीफिनाले में दिखने वाले कि नहीं। दैट वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग इनसाइड द ग्रैंड फाइनल्स एंड हैविंग सम प्राइज पूल वर्थ lakhs ऑफ रुपीस। टीम आईपीएस को स्पॉट किया गया, टीम आईपीएस के ऊपर शॉट्स फायर किया जा रहा है, बट एक्सॉमिक्स Esports
ओवर कमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पिछले बार करके देख चुकी है कि कितना ही ज्यादा रिफाइनरीज जैसे मैप पे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो डोमिनेट हो चुके थे, जहाँ पे अपना प्रेजेंस रखना इंपॉर्टेंट था। क्रॉस रोड पे प्लेयर्स अभी भी फाइट तो ले रहे, बट ये जोन के अंदर नहीं है। अच्छा ओपनिंग मिलेगा, एक और एक ओपनिंग के साथ अब मुश्किलें जो है वो बन जाती है टीम आईपीएस के लिए। टीम आईपीएस क्योंकि वो मुश्किलें बनी थी, देखते ही देखते यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। Well, Exomics Esports is the one coming up on top with 7 massive kill. 3 किल कीरा गॉड के, 3 किल देव एंड 1 किल रेडन के। अमन अभी भी अपना खाता खोलना चाहेंगे, बट क्या ही डोमिनेशन। एंड ऐसे डोमिनेशन के बाद टीम एक्सॉमिक्स अपने साइड से वो जीत सुनिश्चित करना चाहती है, बिकॉज एज आई मेंशन टॉप 4 में जगह बनाना है समथिंग जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी लग सकती है, आपको बुया लग सकती है, आपको वो डबल डिजिट किल पॉइंट्स रख सकते हैं। अगर इन 3 में से आपके पास एक भी है, देन आई बिलीव देयर इज अ बिग चांस कि आप क्वालिफाई कर जाओ, बट उससे पहले इट्स रियली समथिंग क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, और भी टीमें लॉबी में जो यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहती है, एंड दे विल गो टू एनी limit to get one of these 3 situations to their favor. Man, oh man, it's just 10 minutes into the game and almost the entire lobby is out. देखिए सिर्फ 6 टीम्स बची है with 23 players. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टीम तो जरूर है, वो नॉट एट अ मैन एडवांटेज। देखते हैं कौन सी टीम हो सकती है। जिसमें दिस साइड ऑफ जॉन-डेक गेमिंग जो अपने मनीष जॉन या नदीर 92 स्पॉट ऑन कर चुके हैं। प्रोबब्ली इट्स दिस साइड ऑफ इल्यू की टीम एंड हर्ष सन शॉट जरूर है। वो जीजी को स्पॉट किया गया, मनीष को बता रहा है ही गेट्स द ग्लू वॉल एट द राइट स्पॉट, बट ज्यादा देर तक नहीं ग्लू वॉल यहाँ पे बचता है, क्योंकि 3 पे यहाँ पे देखिए नॉकिंग करने की कोशिश में। अच्छा नेट गया, 62 का डैमेज, जस्ट 62। एक और नेट जाएगा, बट उनके पास भी यहाँ पे नेट आते हुए दोनों एक दूसरी टीम लोअर का प्रयोग कर रही है कि जिस तरह से अपने आप को बचा पाए। तो और ऐसे मैं बोलूंगा बहुत गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी के लिए तो। एंड जॉनी गेट्स नॉक्ड इन, एंड यहाँ पे मनीष भी शायद से नॉक इन हो चुके, बट नो इट्स गोना बी दिस आर ऑफ नदीर 92। मनीष इज गोना बी द लोन प्लेयर सर्वाइविंग। कॉल दे दिया गया शायद से जॉन्टी के द्वारा कि आप यहाँ से बच के निकलिए, हमारे बारे में छोड़िए, बट नो, जॉन्टी गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ओल्ड इंजीनियर की टीम। Man, oh man, this team is now really proving to be on the better side when compared to, gatekeep some of these teams right now. True, but अभी 5 टीम एंड 18 प्लेयर, सिर्फ 2 टीम ऐसे है जिनके एक प्लेयर की कैजुअलिटी है। मोस्ट ऑफ द टीम इज अप विद द नंबर्स एडवांटेज। Taking a look at the end zone, it's not Brasilia, it's not the Lumba Meal, it's not the Golf Course Island, it's the main island, and not सिर्फ वो मेन आइलैंड है, बट वो मोट हाउस एंड क्रॉस रोड के बीचों बीच जो जगह रहती है ना, वहां आपको जोन श्रिंक होते हुए नजर आ रहा है। मानव को फिलहाल रिवाइवल देने का बहुत ज्यादा नहीं। टीम एक्सॉमिक्स ई-स्पोर्ट्स 7 किल थे जब पिछली बार देखा था, बट एट द सेम टाइम 6 किल आपको नजर आ रहे हैं। हमारी टीम फ्री की ई-स्पोर्ट्स के द्वारा भी, टीम फ्री की ई-स्पोर्ट्स इज सर्वाइविंग। दोनों टीम के लिए 50-50% चांस है, बट इन दोनों के फाइट में जो फायदा है वो बिग लाइव आराम से अभी भी निकाल सकती है। आई बिलीव आपको उनके पोजीशन पे ज्यादा क्लच यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। आइको इज द सिंगल प्लेयर सर्वाइविंग। वेल, कैन आइको डू इट फॉर द टीम? इट्स डाउन टू अ 1v2 सिचुएशन एंड यस ही डज, बट वो टीम असैसिन सामी आ जाएगी पीछे से, एंड देखते ही देखते यहाँ पे दोनों टीम हो जाएगी एलिमिनेट। वेल, DTH लाइट टीम बिग लाइव ई-स्पोर्ट्स एंड असैसिन्स आर्मी। असैसिन्स आर्मी वो डबल डिजिट में थोड़े पॉइंट्स चाहिए, वो डबल डिजिट में पॉइंट्स होंगे तो यहाँ पे मौका बनेगा। यू हैवंट शोन सम शेयर डोमिनेशन, बट इस आखिरी मैप पे जो जिस तरीके से खेलना चाहिए ना उस तरीके से खेला जा रहा है। पीयूष को डाउन किया जाएगा, एक अच्छा नेट का भी यूटिलाइजेशन, बट ओनली 2 किल इज समथिंग व्हिच टीम DTH वुड नॉट बी इनफ विद। Of course, and Big YT Esports, they need a lot of placement points, they need a lot of kill points to just secure it out, that getting the top 4 spot. But अभी के लिए हम देख सकते हैं ब्रिज साइड से एक टीम उनको डेफिनेटली आ सकती है। गवर्नमेंट डिसाइड ऑफ सास्टर आर्मी जो धीरे-धीरे क्लोजिंग कर रही है। ओल्ड यहाँ पे 79 ग्रेड लॉन्च लेके बैठे हुए, सही तरीके से अगर लैंड किया जाता है तो एक अच्छा स्पॉट ऑन मिल सकता है, बट इग्नू हर्ष यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। प्रॉब्ली डिसाइड ऑफ असासिन आर्मी लॉन्ग यहाँ पे शॉट ले रही है, बट एक नेड आएगा पीयूष के ऊपर, ही गेट्स नॉक्ड इनटू। अभी के लिए असासिन आर्मी के एक प्लेयर बोल्डर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होने वाले हैं, एंड असासिन आर्मी का बहुत बड़ा एक यहाँ पे रोल हो सकता है। स्मोक का प्रयोग किया गया है, a massive game sense getting shown by these two guys। उनको पता है स्मोक का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा बैक आउट कर सकते हैं। अभी के लिए पीछे 2 प्लेयर्स के पास M79 प्रेजेंट है, सही से करेक्शन लगता है तो बिग YT Esports की पूरी टीम यहाँ पे सामने से नॉक इन हो सकती है, एंड ही गेट्स 1 नॉक, बट ग्रोजा का यहाँ पे ट्रिप आएगा, बट अभी के लिए नॉट बीइंग enough for the side and assassin army। there you go, like I said, इनके पास एक मैं बोलूंगा वर्टिकल एडवांटेज, एक डिस्टेंस का भी एडवांटेज है। बिग YT Esports शायद से इसके लिए तैयार नहीं है। फाइनल 2 बैटिंग का 2 रेट जाएगा, बिग YT के यहाँ पे 2 प्लेयर्स नॉक इन हो जाएंगे। देखते आई डोंट थिंक सो कि बिग YT अब इस सिचुएशन से कम बैक कर सकती है। कंफर्मेशन भी आ चुका है, एंड इट्स नाउ अ 4v2 सिनेरियो। 4v2 सिचुएशन, 10 मैसिव किल,
टीम असासिन्स आर्मी हैव दे डन द जॉब। 2 और किल, मतलब 24-25 पॉइंट की हम बात करें टोटल, अगर ये 2 किल उनके फेवर में गए तो इनसेन वाइटी एक अच्छा शॉट फायर किया, यूजी है हाथ में, ज्यादा एंटिसिपेट नहीं कर सकते। एक और एक शॉट निकलेगा तो मौका मिलेगा नॉक करने का, बट उनकी एचपी इसलिए इतनी कम है कि वो यहाँ पे क्या ही कर सकते थे। डाउन टू 1v3, एक प्लेयर को डाउन किया, किल लीजिए, वो किल मैटर करेगा। वेल किल लिया उन्होंने। ग्लू बॉल अभी भी सीमित है, वो आखिरी ग्लू बॉल था, वो आखिरी ग्लू बॉल हो चुका है समाप्त, एंड इसी के साथ साथ बात भी हो गया समाप्त। ग्रुप ई की एक बहुत ही बेहतरीन डोमिनेटिंग गेम प्ले हमने देखी, नॉट जस्ट वन साइडेड टू बी ऑनेस्ट, बट वो कुछ स्पेसिफिक टीम है जो बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हारना। आफ्टर अ बैक टू बैक भैया वन फ्रॉम द साइड ऑफ जॉन टी गेमिंग, एक हैट्रिक की तलाश थी, बट चलिए क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कोई नई चीजों को यहाँ पे भरका जाए। एक बार के लिए पर्गेट्री के मैप पे एक अलग अप्रोच रखे, बिकॉज इसके बाद तो डायरेक्ट सेमीफिनाले में ही मुलाकात होगी आपकी पर्गेट्री से। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट एक्साइटिंग। वी गॉट टू सी सम अमेजिंग प्लेयर्स व्हिच वाज द साइड ऑफ टीम असासिन्स आर्मी। डबल डिजिट पॉइंट्स हमें टोटल इनके देखने को मिले। एक्सॉमिक्स ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे इतने किल निकाले, येट टॉप 3 पे नहीं आना। क्या ये कॉस्ट करेगा वो पूरा सेमीफिनाले का स्लॉट, या फिर वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे माइट हैव मेड इट अलोंग विद द साइड ऑफ नन अदर देन हमारी वन एंड ओनली जॉन टी गेमिंग। मैन देसी गेमर की तरफ से कोई भूया नहीं निकला है, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दे वर टॉप 3 टॉप 4। अब ये टॉप 3 टॉप 4 में हमें फ्री की स्पोर्ट भी टॉप 2 में देखने को मिली है, हमें असासिन आर्मी भी टॉप 3 में देखने को मिली है। तो मेरे साइड से टॉप 4 में शायद से एकदम 4th स्पॉट पे 1-2 पॉइंट्स आए, बट एक वो होता है ना कि एकदम सिक्योर्ड वे में मैं बोलूँ कि हाँ देसी गेमर स्पोर्ट शायद से टॉप 4 में, आई एम नॉट रियली श्योर। टॉप 4 में कौन सी टीम मेरे साइड से लगता है, इट्स गोना बी द साइड ऑफ फ्री की स्पोर्ट्स, इट्स गोना बी द साइड ऑफ असासिन आर्मी, इट्स गोना बी द साइड ऑफ जॉन टी गेमिंग। I'm not really sure about this gamer esports from my side. Man, this was such a close game, isn't it? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि being error, why did they got eliminated is the question, not how, but rather why. Drop clash is not, it's not a drop location to even be at. यहाँ पे एक ही प्लेयर ने चारों प्लेयर को एलिमिनेट किया था, हमने देखा that one player taking 5 players down is not something जो at a usual basis हमें within 80 सेकेंड्स में देखने को मिलता है। लाइक मैप बिगिन होके 1 मिनट 20 सेकेंड था, फ्रॉम 26 सेकेंड तक वो पूरी टीम एलिमिनेट हो गई थी, 11 ही टीम्स फिर हमें अलाइव देखने को मिलती थी। तो समथिंग इंटरेस्टिंग वी गॉट टू सी। ऑफेंड इतना ज्यादा हमें सिचुएशन यहाँ पे अगेंस्ट इतना भी ज्यादा जाते हुए नहीं देखने को मिलते, बिकॉज हर एक टीम को है ना वो एक मैप रहता है, वो एक मौका रहता है जहाँ पे वो दर्शा पाए अपने आप को टॉप 4 में यहाँ पे लेके आ पाए, एंड दैट्स व्हाट चेंजेस, एंड दैट वाज एट द मैप ऑफ कालाहारी पे, एज यू मेंशन जॉन टी गेमिंग, जस्ट फ्यू ऑफ दोस एग्जांपल ऑफ दोस कंसिस्टेंसी व्हाट इट इज really to be a dominating team, and along with the domination also trying to make sure कि आप अपने साइड से जितना हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स अर्जित करो। Pressure is off your shoulder then, and pressure was off the shoulder no matter if John T Gaming won in this map or no। वो दो बुया के बेसिस पे हाफ सेंचुरी और मे बी क्लोज टू दैट हमें देखने को मिल सकता है। Man, it all comes out to overall scoreboard. जो थोड़ी देर में guys हमारे पास स्क्रीन पे आने वाला है, we are going straight directly towards the side of overall scoreboard। मैंने अपनी तरफ से अपने प्रेडिक्शंस रख दिए हैं, बट हाँ, some of the teams that really missed out on the action is going to be the side of IPS Esports, is going to be the side of DTG Elite, and even the side of MI Gaming। They got a reality check कि उनको कितना ज़्यादा अभी मेहनत करने की और ज़रूरत है, because they were not even able to survive right when they were taking gunfights। Even being error ने शायद से IPS Esports पे पहला एक gunfight दिया था when we were on the map of Bermuda, and IPS Esports got eliminated straight up। Like पता भी नहीं चला, they got eliminated, 3 of the players were already down, so they got a reality check। You have to like prepare really well for the next qualifiers। अभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि guys आप लोग ग्रुप स्टेज तक आए, बट जिस तरह से आपका गेम प्ले रहा है मेरे तरफ से तो ये होगा कि you have to invest a lot of time in the game, ताकि आप और अगले क्वालिफायर्स में आप अगले स्टेज तक जा पाओ। बिकॉज जिस तरह से आपका गेम प्ले था, मैं बोलूंगा एक कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिख रही थी, बिकॉज आईपी स्पोर्ट्स के आई रिमेंबर बीइंग एरर के 3 प्लेयर जहाँ पे मेहमत पे, तो दूसरा प्लेयर पता नहीं किस साइड पे था, तो एक कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो बीइंग एरर की टीम हो चाहे वो जॉन टी गेमिंग की टीम हो। तो यार आई मस्ट से जो यहाँ पे टीम क्वालिफाई नहीं कर पाए, हार्ड लक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वालिफायर्स के लिए अच्छा से प्रिपेयर करिए आप। जी हाँ, देखते हैं बट नेक्स्ट क्वालिफायर्स होगा कब, बिकॉज बैक टू बैक 3 क्वालिफायर्स तो esports जी ने यहाँ पे शुरुआत के मैं कहूँगा 6 महीने के पहले ही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल गई। बट यप एज वी मेंशन कि यहाँ पे 5th मंथ है, ये तीसरा क्वालिफायर, एंड इट्स नॉट जस्ट फ्री फायर, इट्स मेनी मोर गेम आउट देयर। यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स आर इंस्टाग्राम एंड डेली। अगर आप ऐसे फ्री फायर एक्शन को विटनेस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट फॉर नाउ
let's take a sip of our Red Bulls, let's get a bit chill, let's get energized cause आप जानते हो कौन सी हमारी अगली टीम है. अगली टीम नहीं जानते तो थोड़ा रुकना पड़ेगा cause we'll see you guys at the other side of the ad break and हमारी वो फिनाले 12 टीम्स यहाँ compete करेगी. वो टॉप 4 प्लेयर्स हमें मिलेंगे, वो टॉप 4 प्लेयर्स हर एक टीम से मिलेंगे डेफिनेटली, जो सेमीफिनाले में जगह बनाएगी. सेमीफिनाले का संग्राम गाइस शुरू होने वाला है, बट उसके पहले वो आखिरी 12 टीमों को विटनेस करना पड़ेगा. सो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड वील सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक. तरफ मैक्स का प्रयोग करते हुए स्नीकली बिहाइंड आ चुके हैं. शॉट के डेफिनेटली नॉक इन करते हुए नजर आएंगे, बट व्हाट जब शॉट लगेगा वो निशान उल्टा नॉक. यहाँ से बच के जा पाएंगे. इस तरह ट्रेड ऑफ किया जाएगा. जस्ट 2 प्लेयर सर्वाइविंग व्हिच इज विवाश एंड नानी. बहुत ही अच्छा नेट का और मूवमेंट है डेथ और विवेक के लिए भी आपको मुश्किलें बन जाती है. मीनवाइल यहाँ पे टीम एम्बुलेंस की साइड से बहुत ही अच्छा अग्रेशन हु इज स्टिल सर्वाइविंग. वी हैव यहाँ पे टीम इंसेंट हो चुका है, शायद से डिवाइस पर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करे, पर सायर एबिलिटी का प्रयोग किया. जीवन दान मिल चुका है टीम एम्बुलेंस को. दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन. एक के नीचे अपने आप को जरूर सीबत ना रखे बिकॉज़ दे आर रियली स्ट्रगलिंग. Red Bull gives you wings. तरफ मैक्स का प्रयोग करते हुए स्नीकली बिहाइंड आ चुके हैं. शॉट के डेफिनेटली नॉक इन करते हुए नजर आएंगे, बट व्हाट जब शॉट लगेगा वो निशान उल्टा नॉक.
कहां से बच के जा पाएंगे। इस तरफ ट्रेड ऑफ किया जाएगा, जस्ट 2 प्लेयर सर्वाइविंग व्हिच इज निवाश एंड नानी। बहुत ही अच्छा नेट का और मूवमेंट डेथ और विवेक के लिए भी आपकी मुश्किलें बन जाती है। मीनवाइल यहाँ पे टीम एम्बुलेंस की साइड से बहुत ही अच्छा अग्रेशन हु इज स्टिल सर्वाइविंग। वी हैव यहाँ पे टीम इंसेंट हो चुका है, शायद से पर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करे, पर सायर की एबिलिटी काफी उसका जीवन दान मिल चुका है टीम एम्बुलेंस को। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। एक के नीचे अपने आप को जरूर सीबत ना रखे बिकॉज़ दे आर रियली स्ट्रगलिंग। Red Bull gives you wings. वेलकम बैक देवी और संजनो, आप सभी का स्वागत है ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज फ्री फायर क्वालिफायर्स 3 के ये फाइनल डे पे, जहाँ पे हमें वो फाइनल 24 टीम्स अब से इधर सुनिश्चित होते हुए देखने को मिलेगी अपने जगह सेमीफिनाले के लिए। दिस इज द इंडिया ईयरलॉन्ग ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप व्हिच इज सपोर्टेड बाय रेड बुल इंडिया। सो एज वी टोल्ड कि थोड़े रेड बुल ब्रेक्स हमें चाहिए थे ताकि हम एनर्जाइज हो जाए। फाइनल 12 टीम्स एंड ओनली 4 ऑफ देम विल गेट टू गो। बट वो 12 टीम को छोड़िए, अभी जस्ट जो 12 टीम है उनको भी यहाँ पे देखना है कि उनमें से किसने किसने क्वालिफाई किया। वी हैव द टीम लिस्ट, वी हैव द स्टार्ट ऑफ टीम जॉटी गेमिंग, वी हैव मोस्ट ऑफ द टीम्स, बट ये नजर डालते कि कौन यहाँ पे क्वालिफाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें। Of course, we have the overall scoreboard, and the big congratulations goes for Freaky Esport, Assassin Army, Big Live Esports, and JAN-DEC Gaming. Because JAN-DEC Gaming have massively accumulated a total points of 59 in the second phase. In the group E, Big Live Esports 44 पॉइंट के साथ, Assassin Army 39, Freaky Esports nonetheless काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा when it comes on the placement point. किल पॉइंट्स उतने मैं बोलूंगा बेहतरीन नहीं निकले कंपेयर टू द अदर टीम। देखिए जो टॉप पे 30-20, बट चलिए they got the job done. You just need to qualify. But the side of Desi Gamer Esports not being able to secure that one crucial booyah that led them being on just finishing off with 10 placement points. Like I said, बहुत ही क्रूशल था उनके लिए आखिरी प्रोगेटरी मैप पे बूया निकालना, तभी कंफर्मेशन आ सकता था कि हाँ वो शायद से क्वालिफाई हो सकते हैं। बट अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन गोज फॉर द साइड ऑफ डीटीजी एलीट ऑल्सो, बस एक पॉइंट से मिस आउट करते हुए वो 4th स्पॉट, फिनिशिंग ऑफ एट 5th पोजीशन इन द ओवरऑल स्कोरबोर्ड विद 34 पॉइंट्स। I mean that's unfortunate because हार्ट ब्रेकिंग रहेगा टीम DTG एलाइट के लिए, 1 पॉइंट से मिस कर दिए टॉप 4 में जगह बनाने वाले। वेल कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आप यहाँ पे अब जा रहे हो सेमीफिनाले में। सेमीफिनाले का पूरा स्लॉट सुनिश्चित होता है। जॉन्टी गेमिंग, बिग लाइव ई स्पोर्ट्स, असासिन्स आर्मी, फ्रीकी स्पोर्ट्स, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हाँ बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इधर डिफिकल्टीज उन्होंने पाई रहेंगी, बहुत सारे सिचुएशंस रहेंगे जो उनके अगेंस्ट में भी गए। बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द वेरी लास्ट मैप पे आपको मल्टीपल टीम्स जो है यहाँ पे सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रही थी। टीम असासिन्स आर्मी जो उनके लास्ट पॉइंट में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले ना, वो एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा इवन डिस्ट्रीब्यूशन बना। दे माइट हैव ऑल लॉस्ट इट, बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट द स्टार्ट ऑफ बिग लाइव ई-स्पोर्ट्स, वो भी अलॉन्ग साइड असासिन्स आर्मी के साथ टॉप 2 में अपनी जगह बनाई थी। प्लेसमेंट पॉइंट साफ दर्शाता है 3 मैप पे किस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जॉन्टी गेमिंग। 29 प्लेसमेंट पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक मैप पे फर्स्ट आ रहे हो, एक पे सेकंड आ रहे हो, एक पे थर्ड आ रहे हो, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो 12, 9 एंड 8 पॉइंट मिलते तब जाके वो 29 पॉइंट्स अक्यूमुलेट होते। समथिंग क्वाइट अमेजिंग। बट या प्रैक्टिकली वी डोंट नो, उन्होंने 2 बुया जीता था। वेल 59 पॉइंट्स निकला, कुछ यहाँ पे अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल होंगे एंड सेमीफिनाले का संग्राम भी बहुत ही जल्द बिगिन होगा। But before we hop into our next 12 teams, it's time to take a look
at the team names and let's see कि कौन सी वो 12 टीम रहेगी जो हमारे आखिरी इस ग्रुप स्टेजेस जी। के ग्रुप पे यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए लड़ेंगे. Of course, man. Next group is gonna be same. बहुत इंटेंस होने वाला है. देखिए, it's gonna be the last 4 teams जो हमें सेमीफाइनल के लिए मिलने वाली है. उनको भी पता है कि कौन सी टीम यहाँ पे क्या गलतियां कर रही है, किस तरह के सिचुएशन सिनेरियोस से बनते हुए एलिमिनेट हो रहे हैं. And we take a look on the second phase of Group F. On the second phase of the Group F, and of course, and there's going to be the side of Katsuki, Team D, Last Breath, Team Chaos, 4X, like Esports, The Unknowns, Lead Esports, Pyare Gamer, Bengal Titans, 4i Esports, and 4 Adams. कुछ यहाँ पे बोलूंगा 4-5 teams are almost a very strong and dominating team when they were in the qualification phase. Like the side of Bengal Titans, काफी बेहतरीन उन्होंने कलहारी मैप पे खेला था. 4i Esports, 4 Adam, the side of Akatsuki मुझे याद है, even the side of Godlike Esports. तो 4-5 ऐसी टीम्स जो बहुत एग्रेसिवली पुश करती है, बहुत एग्रेसिवली चार्ज ऑन करके एलिमिनेट करती है. एक ही ग्रुप में रहना, दिस इज समथिंग दैट्स गोना लाइक बी really interesting to see. बिल्कुल सही कहा आपने. बंगाल टाइगर्स हमारे संग है यहाँ पे. आपको देखने को मिल जाते हैं 4i Esports, बट या वन टीम टू वॉच आउट फॉर, इट्स डेफिनेटली गोना बी फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गॉडलाइक. गॉडलाइक क्या इतना इजी होगा जितना लग रहा है अभी तक? सो फार इट्स रियली बीन लुकिंग कि गॉडलाइक इन केमिन Esports along with Team Insane is definitely those one of those teams जो यहाँ पे अपने साइड से क्वालिफाई होना चाहती है. दे वांट बी दैट टॉप 2 टीम्स. क्वालिफायर #3 है, #1 समाप्त, #2 समाप्त. दोनों दो यहाँ पे मैं कहूँगा क्वालिफायर्स के संग्राम से वो टॉप टू टीम्स को यहाँ पे मौका मिला. 4 टीम ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाइड है एट द ग्रैंड फाइनल्स. गॉडलाइक, 4 एरर्स, केओस, लास्ट ब्रीथ. क्या इनमें से कोई टीम होगा? टीम डी नामक टीम भी हमें देखने को मिल जाती है. एंड वेल, आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, बिकॉज मैच एक बार स्टार्ट होगा ना तब चीजें और ज्यादा डिफाइनिंग नजर आएगी. अतात्सुकी स्ट्रगल था थोड़ा फर्स्ट इस पे. 3 टीम्स ऐसी है बुलेट जिनके आई डोंट नो व्हाई बट दे हैव 4 इन देयर नेम. 4 एरर्स, 4i Esports and 4 Adams. मे बी दे आर हैविंग दोस 4 फायर पावर जो बहुत ही ज्यादा वो रिलाई कर सकते हैं. हर एक 4 प्लेयर उनके टीम के यहाँ पे एक ही चीज चाहेगा, वो चीज होगा क्वालिफिकेशन का. बट कौन होंगे वो 4 टीम? 12 में से सिर्फ 4 टीम को मौका मिलेगा कि वो अपने अगले पड़ाव में जगह बना पाए. And it gets difficult by teams but get easier by fixtures, because then वो टॉप 4 टीम का नहीं प्रेशर रहेगा, सिर्फ टॉप 6 आने का प्रेशर रहेगा फिर फाइनल में जगह बनाने. या मैन, एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे फिनाले स्टार्ट है तो भाई, आई रिमेंबर यू सेड दिस थिंग ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर डेस्क, बिकॉज जरूरी नहीं है हर बार आपको टॉप 4 आना. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू गेट द क्वालिफिकेशन पॉइंट. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू प्ले योर रियली प्ले just give out your 100%, you play really best from your side and आप वो points अर्जित करिए अपने साइड से. आप उस प्रतिक्रिया को स्टार्ट करिएगा, आप उस प्रोसेस को स्टार्ट करिएगा. यू गेट अ ट्रस्ट इन योर ओवरऑल टीम कि हाँ, मैंने 30 पॉइंट्स निकाल लिए तो सेकंड हम मैप पे भी और इससे बेहतरीन खेल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगले मैप पे 27 भी निकालते हो तो आपको पे अगला कॉन्फिडेंस आएगा. तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू गिव आउट योर 100%, दैट यू गिव आउट those kind of plays जिसको opponent team ऐसे expect नहीं करे. आपको थोड़ा बहुत अलग सोचने की भी जरूरत है. हमेशा एक typical generic rotation आपके लिए काम नहीं आता है. हमने even in the qualification phase only we saw some of the teams playing it out really well, some of the teams taking rotations very well. But अभी के लिए we are waiting for the map of Buddha to start on. We are waiting for the first map for this group to start on कि कैसे अब teams यहाँ पे play out करने वाली, because these are the final 4 teams जो हमें मिलेगी for our semi-finale of Esports Premier Series 2022 FreeFire Qualifiers #3 supported by REDBULL India. Well, surely 12 टीम नाम्स हमें अभी फिलहाल देखने को मिल चुके हैं. एंड एज यू रिमाइंडेड मी कि हाउ like players should keep those mindset initially to make sure कि वो अपने साथ से क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहे हैं. Yup, there's not any defining कि टॉप 4 में आप कैसे आओगे, क्या होगे, बट एज यू मेंशन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है. बट वो स्पेसिफिक पॉइंट भी ना हमारे इस क्वालिफायर 3 ने बहुत रेस किया है. एकदम फेज 1 पे अगर हम फ्लैशबैक करें वो 20s नहीं, वो फिर 28 29 देखने को मिला. अगर हम सेमीज की बात करें तो 34 रहता था, 33 रहता था, अब 35 हुआ. बिकॉज 34 से रहते यहाँ पे टीम DTG जस्ट बाय अ माइन्यूट 1 पॉइंट यहाँ पे वो एलिमिनेट हो गए. यहाँ पे वो 1 पॉइंट से वो जगह नहीं बना पाए सेमीफाइनल्स में. 38 39 तो यूजुअली ऐसे ही हमें देखने को मिलता है बाकी के सारे ग्रुप में. ये भी उन्हीं 38 39 वाला ग्रुप है. ये कोई ऐसी ग्रुप नहीं है जहाँ पे आपको टीम्स पैसिवली खेलते हुए देखने को मिलेगी. शुरुआत में ऑब्वियसली इफ देयर इज अ नो नीड पुश, सो दे वोंट बी गिविंग एनी पुश, बट दे वुड लव टू प्ले एट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू दोस डोमिनेशंस. एंड जब आपके पास टीम्स लाइक अननोन हो, टीम्स लाइक केओस हो,
टीम्स लाइक बंगाल टाइटंस आपको देखने को मिले, तो आई बिलीव कि मौका ज़रूर बहुत आप सारे इंस्टिंक्ट्स ऐसे आएंगे जब आप यहाँ पे अपने फाइट पे टोटली ओवर कमिट करो एंड वो फाइट आपके फेवर में भी जाए। और दैट्स वेयर द थर्ड पार्टी कम्स इन एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज कि इज इट जस्ट अबाउट द किल्स या फिर आपके प्लेसमेंट की भी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा है। बिकॉज प्लेसमेंट की प्रायोरिटी रहेगी तभी आप एंड जोन में और किल निकाल पाओगे। शुरुआत में आपने 4 किल निकाला, बट इफ यू आर नॉट एबल टू फिनिश ऑफ वेल, अगर आप टॉप 7 में आने के पहले ही एलिमिनेट हो गए, सो दैट्स ऑफ नो यूज। सिर्फ 7 अंक आएंगे एंड 3 में से एक मैप आपका वैसे ही बुरे केस में जाना जाएगा। टू गेट अ गुड मैप यू हैव टू गेट दोस 2 इनिशियल 2 डिजिट पॉइंट्स एंड वो 2 डिजिट पॉइंट जो भी टीम यहाँ पे कंसिस्टेंटली लाएगी, मौका बहुत ज्यादा है कि वो सेमीफाइनल तक अपने आप को पा सकते हैं। Man, oh man, there's not a better explanation than this what you said, Tarun. And of course, there are some teams out here जिनके तरफ से मैं expect रखना भी पड़ेगा, and देखिए you have to expect something from them. Like if you take this out of 4 Adams, क्वालिफिकेशन फेज में इन्होंने डबल बुया निकाला था, और आज के दिन इनके तरफ से एक भी नहीं बुया निकलेगा, तो वो एक बहुत एक अनएक्सपेक्टेड हो भी सकता है। एंड व्हेन योर ग्रुप हैज टीम लाइक बंगाल टाइटंस, योर ग्रुप हैज टीम्स लाइक गॉड लाइक Esports, बुया इतना आसान भी नहीं होने वाला है इस मैप पे निकालना। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द टाइमर रेडी, वी हैव द काउंटडाउन रेडी, एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्रेडिक्शंस। हु डू यू थिंक, तरुण, कि यहाँ पे वो एक टीम हो सकती है जो बुया निकालेगी अपने साइड से ऑन द मैप ऑफ बर्मुडा? Well, it's going to be something quite difficult because बहुत टॉप टीम्स है, बहुत सारी टॉप टीम है, बट टू मेक थिंग्स इजी फॉर मी, उन 3 में से एक टीम जिनके नाम के आगे 4 हमें देखने को मिल रहा है, मे बी 4 and maybe 4 Adams, maybe 4 errors. Well, Team D, Team Chaos, they did have a promising start. I don't want to directly go and hop into the side of Godlike because Godlike ने गलतियां की है। Godlike यहाँ पे 3rd और 2nd आने के बाद ही अभी तक आ पाए। There's not been a case जहाँ पे भैया बैक टू बैक खेले, अभी भी थोड़ा जूझ रहे उनके वो टीम के जो इनिशियल कॉल आउट्स है, वो जो टीम के इनिशियल फाइटिंग सिचुएशंस है, जहाँ पे दैट्स नॉट द सेम गॉड लाइक व्हिच वी यूज्ड टू सी। एंड ये चीज सिर्फ अभी से नहीं रही है, बहुत महीनों से हमने देखा है दैट हाउ गिनोट्रा एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स राइट देयर विद द सपोर्ट, विद द असॉल्ट, दे स्टिल मैनेज टू बी आउटप्लेड फ्रॉम एन अंडरडॉग टीम। यस, अंडरडॉग टीम है, एंटिसिपेट आप नहीं कर पाओगे कि उनकी ड्रॉप लोकेशन क्या है, एंड यही चीज है जो गॉडलाइक को चैलेंज करने वाली। तो यप, आई विल गो फ्रॉम एनी वन टीम जो यहाँ पे 4 नाम से देखने को मिल रही है। बट व्हाट अबाउट यू, डू यू एंटिसिपेट कि यहाँ पे कोई ऐसी टीम है जिनके पास हाई प्रोबेबिलिटी है टू सिक्योर दिस मैप? I place my bets on the unknowns. थोड़ा सा एक अलग प्ले रहा है उनका इन द क्वालिफिकेशन फेज, बट एनीथिंग कैन गो ऑन, यू कांट रियली प्रेडिक्ट थिंग्स एकदम ऐसा सिक्योरली। बट इवन वी हैव टीम केओस जहाँ पे टीम स्कैरी जैसे विवेक 13 जैसे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं किस तरह से। बी के साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज प्रोसेस में आ चुकी है। इट्स गोना बी द साइड ऑफ 4x एरर एंड आल्सो द साइड ऑफ प्रोबेबली द टीम अननोन्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ऑलरेडी यहाँ पे एक इनिशियल फाइट स्टार्ट हो चुकी है इन दोनों टीम के बीच में। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेज वी सी। यूजी का प्रयोग देखने को मिल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ टोनी। मैकटन भी हाथ में प्रेजेंट है माइंड पॉपिंग के, एंड 2 प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे 4x के सेकंड फ्लोर पे जाके बैठे हुए हैं। They need to hold their angles right. They need to basically hold up, not to charge in and go on and अपने ऐसी मैन डाउन कर दे। गो कौशल थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस में मेंटेन है, he needs to make sure कि वो सही तरीके से आ जाए। बट अब अगर थोड़ा सा सही गलत टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे उनको चार्ज अप करके खत्म भी किया जा सकता है। करेंगे एक यहाँ पे दूसरा पे भी नॉकन हो जाएगा। तो हाइपर एलबीरू काफी ज्यादा हो, दिस इज नॉट द पुश, दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पुश। ऑलरेडी आपके 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, द लोन प्लेयर सर्वाइविंग and my right popping ज़्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर सकते। पास से यहाँ पे प्रयोग करें हाइपर, he missed that shot, but Go Kaushal will come in. This is not the way, man. This is not the way how you push on to a team. एक stairs पे आपके पास जब नेट नहीं है, आपके हाथ में यूजी है, जिसका ऐसा स्प्रे है कि वो ज़्यादा थोड़ा स्प्रेड होता है। It's a very very typical SMG for you, a mini SMG I would say. And of course this is the first team to get wiped out from the map of Bermuda itself. As we spoke about it, ये एक ऐसा मैप है, you can't expect teams to be that patient. वो यहाँ पे उभर के आएगी, वो यहाँ पे फ्रंट फुट पे आके फाइट लेना पसंद करेगी, and that clearly indicates in the initial teams 10 टीम 40 प्लेयर, हर एक टीम के 4 प्लेयर्स अलाइव तो है, बट समय कितना हुआ है? 153 सेकेंड्स हुआ है अभी, सिर्फ 2.5 मिनट का समय अभी तक समाप्त हुआ। शिप यार्ड की साइड पे आपको अभी भी वो ब्लू टियर लूट एंजॉय करते हुए देखने को मिल जाती है टीम लास्ट ब्रीथ। एंड जैसे कि आपने बताया यहाँ पे टीम 4 एरर्स, यू कांट से दैट यस दे प्लेड रियली वेल, यस दे डिड, दे वर ऑन पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। बट टीम हमारी जो यहाँ पे एलिमिनेट हुई, जो TL की टीम थी, दैट वाज टीम लेड
टीम लेड दे weren't able to just finish off things quite in their favor. Yes, एक ड्रॉप क्लैश होता है, but it's common. ड्रॉप क्लैश होना कॉमन है. देन यू हैव टू एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज. देन इज अ फैक्ट जहाँ पे आपको अपने साइड से वो इन गेम डिसीजन मेकिंग्स, अपने आईजीएल के कॉल्स को थोड़ा इधर फॉलो करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ दोस कॉल्स वुड ऑफन बी कि आप यहाँ पे एक प्लेयर को तो एटलीस्ट फॉल बैक करो. हर एक फाइट में हमने देखा है 2 प्लेयर कमिट कर रहे हैं, एक प्लेयर फॉल बैक रखेगा ही रखेगा, इवन इफ दे हैव दैट एडवांटेज. क्योंकि व्हाई डू यू वांट टू रिस्क इट? It's Esportz Premier Series, which is supported by REDBULL. It's going to be some massive prize pool of lags, and then a grand finale on the line. But 2 players यहाँ पे बारी-बारी डाउन होते हैं, and that's Team Chaos, जो अब यहाँ पे प्रेशर बना रही है टीम प्यारे गेमर पे. Of course, Team Chaos यहाँ पे स्केरी के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक इन हो चुके हैं, एंड प्यारे गेमर के 2 प्लेयर ऑलरेडी नॉक. इट्स गोना बी द लोन प्लेयर सर्वाइविंग. कलर एफएफ अब कितने ज्यादा कलरफुल प्लेस दिखाते हैं ये तो आने वाले कुछ सेकंड्स में पता चलेगा. अभी के लिए थोड़ा सा अपने आप बचाने की कोशिश करें. विवेक खड़ी को स्पॉटिंग दिया जाएगा, अपनी तरफ से ग्लोअल लगाएंगे, बाकी तो प्ले पे यहाँ पे ग्लोअल लगाते हैं, अपने बचाने की पूरी कोशिश करें. बट अभी के लिए डोंट थिंक सो कलर एफएफ ज्यादा कुछ कर पाएंगे. एक प्ले को नॉक इन किया. एम आई सेइंग दिस राइट? बट नो, इट्स डाउन टू 45 एचपी. हेल्थ किट जरूर से लगाएंगे. Not being enough, and Team Chaos takes away the whole team. And this is how you play, man. This is how you play at group stage like this. आपको पता है सेमीफाइनल में सिर्फ 4 टीम्स आने वाली है. आपको पता है आपको प्लेसमेंट पॉइंट्स चाहिए. आपको पता है वो क्रूशियल किल पॉइंट्स चाहिए. 5 मिनट के अंदर ही अंदर 3 टीम्स कंप्लीटली वाइप आउट होते हुए ऑन द मैप ऑफ बरमुडा. तरुण भाई, मैन, क्या ये हमारे सेमीफाइनल की फाइट है या फिर एक टीम के अंदर की आग है that they are gonna overcome it? उनको ओवरकमिट करना है. लाइक बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट्स होते हैं ऐसे. जब आपके पास वो फायर पावर का एक्सपीरियंस हो, वो दूसरा तीसरा मैप हो तो आप कर सकते हो. पहले मैप पे बैक टू बर्मुडा, आई मीन काला इज स्टिल ओके. बट चलिए देखते क्या होने वाले. टीम डी यहाँ पे 2 बहुत बेहतरीन ओपनिंग निकालेगी. 3 टीम एलिमिनेट हुई है. 3 टीम के साथ 12 वो प्लेयर्स भी एलिमिनेट हुए हैं. बाकी सारे टीम के 4-4 प्लेयर्स अलाइव देखने को मिल रहे थे, अनलेस द साइड ऑफ टीम्स नॉट अदर देन टीम अननोन. सब जो ये देखने को मिल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यस इट इज टीम अननोन. उनको पिन पॉइंट किया जा रहा है. टीम डी ने यहाँ पे 2 किल सुनिश्चित किया. तीसरा किल सुनिश्चित हो सका है. शी कॉल्स मी एक्स यहाँ पे उनका नाम है, जो यहाँ पे रिवाइवल की मांग कर रहे हैं. बट उनको यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा एंड एलिमिनेट की जाएगी एक और एक टीम. 4 टीम 16 प्लेयर, 48 से 32, 8 टीमें सर्वाइव कर रही है. मैन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड दिस मैप. ऐसा लग रहा है, ऐसा लॉक लग गया है कि आप अगर एलिमिनेट हो रहे हो तो पूरी स्क्वाड के साथ ही एलिमिनेट होगे, वरना आपकी कैजुअलिटीज यहाँ पे काउंट नहीं होती है. हर एक टीम के वो 4 प्लेयर एलिमिनेट हुए, हर एक टीम के वो 4 ही प्लेयर्स अलाइव देखने को मिल रहा है. मैप दैट्स अनदर बिग सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ईस्टर्न साइड पे वो जोन जा रहा है. क्रेटॉन, कोटाटुआ पीक, विमाश की स्ट्रिप, रिवर साइड माइल, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट द जोन. बट हाउ मेनी टीम्स आर देयर इवेंचुअली? सिर्फ 3 टीम आपको देखने को मिल जाती है. चौथी टीम आपको यहाँ पे लास्ट ब्रीथ वर्सेस टीम 4i Esports में से जो उभर के आएगी वो जरूर जुड़ेगी, बिकॉज ये भी वो ओवर कमिटमेंट के ही मूड पे नजर आ रही है. पहला किल अभी तक किसी के खाते में गया तो नहीं है, वो पहला कैजुअलिटी भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा. यस इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो शॉट इन के रहते मौका बना पा रहे. बट एक 180 का फ्लिक उनको यहाँ पे लग सकता था, लगा नहीं. M1887 के द्वारा डाउन होते 4 बस्ट के रहते. बनी गेट्स इन. Bunny, it's a very difficult position to be at. 1 flashbang. Why do you need a flashbang? Flashbang यहाँ पे नीड था नहीं, बट अपने टीममेट को इनिशिएट कराना चाहते. एक फ्लैश फ्रीज आएगा, हैंड केनन के रहते. एक और एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो जाएंगे. जस्ट लेफ्ट टू 2 players. Is it gonna be the match which is going in the favor of Team 4i Esports? Because so far, I believe कि लास्ट ब्रीथ अपने साइड से बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखा रहे. बनी को भी डाउन किया. Now 1 single player. Is this the end? Because एक कैजुअलिटी का यहाँ पे अप्रोच रहा. लास्ट ब्रीथ अब एक प्लेयर डाउन पे है एंड द स्टोरी लाइन कंटिन्यूज. टीम एटलीस्ट टीम डिडंट गॉट एलिमिनेटेड, बट यप दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड. रिवाइवल एरिया बहुत ज्यादा दूर है एंड देखा जाए तो यहाँ पे BLS के बीच ने अपने टीममेट को बुलावा दे भी दिया विद दोज अमेजिंग यूज ऑफ द आई विल से फ्री फायर कॉइंस. Man, oh man, this is a very good play coming from the side of North Odin and from our six squad. Fully whole team of this IG Babia, they are playing out really well. देखिए संतोषा आइलैंड पे ज़्यादा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला अभी के लिए, बट लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेज वी सी. एक ऑप्शन को स्पॉट ऑन करके मियाओ को कंफर्मेशन ले लिया जाएगा एंड दैट टीम्स गेट कंप्लीटली एलिमिनेटेड. साथ में डॉक्टर माफिया साइको राजी टेररिस्ट हमें देखने को मिल रहा है. दिस इज प्रॉब्ली द साइड ऑफ टीम डी. हम देख सकते हैं हमें देखने को मिल रही है द साइड ऑफ Bengal Titans as well. Namakazi, Frank, Sarpen, Pew. अभी के लिए कुछ खास kills नहीं है. Team D now with 4 kills. Team Chaos यहाँ पे बीमस की स्ट्रिप पे खेलते हुए नजर आ रही है. प्रॉब को स्पॉट इन किया गया. बाकी प्लेयर्स का टीम Chaos के लिए want to see
ऑफ जोन खेलते हुए थोड़ा सा नजर आ रहे हैं। यहाँ पे स्लैम ऑन करके कंफर्मेशन भी निकालेंगे। टीम डी ऑन द अदर हैंड काफी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है अभी के लिए, 5 बेहतरीन किल्स के नाम हो चुके हैं। एंड देखिए टीम chaos is giving a priority to the zone. They know that one of their guy got eliminated on the other end, but ज्यादा पीछे नहीं हो रहा है। They know how to play. उनको पता है एक बार जोन के अंदर चले जाते हैं, एक बार सेफ सर्कल में चले जाते हैं, उसके बाद हम पीछे जो हमारी टीम भी पुशिंग कर रही है हम उनको गेट कीप कर सकते हैं। You know what's an interesting fact, right? या मतलब वो किल अगर नहीं होता तो 7 टीम में से बुलेट वो ऐसी 5 टीम थी जिन्होंने यहाँ पे अपने साइड से वो 4-4 किल ही एग्जैक्ट नंबर पे निकाले हैं। 2 टीम के फाइट में अभी भी वो आगमन बाकी रह गया था जिनका नाम था टीम अटात्सुकी वर्सेस टीम 4 अदम। बाकी सारी टीम का वो 4v4 फाइट हुआ है, एक टीम एलिमिनेट हुई है, वो 4 किल सबके पास इक्वली वो 4-4 किल हमें देखने को मिल रहे थे। एक बहुत अमेजिंग सा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है कि एक टीम एलिमिनेट हो रही है टुगेदर, बट यब द कैजुअलिटी कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम डी इज गोना बी अनफॉर्चुनेट। लेट्स होप दैट दे डू गेट रिकॉल्ड। इंटरेस्टिंग बन रहा है जैसे जैसे सेमीफिनाले की शुरुआत होने वाली हमारे अगले दिनों से, वैसे वैसे ही इसी मैचअप से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आखिरी 12 टीमें, इनमें से कौन सी वो 4 टीमें, उस चीज की हमें जरूर तलाश रहेगी। और उस चीज के लिए ही यहाँ पे हम डेली स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पे आप लोगों के लिए इस अमेजिंग स्ट्रीम को इधर जरूर लाते हैं, सो दैट यू आल्सो गेट टू एंजॉय योर फेवरेट बैटल रॉयल गेम। एंड ऑब्वियसली आपको अपने फेवरेट टीम, आपको अपने अंडरडॉग्स को भी यहाँ पे देख के एनालाइज करने का मौका मिले। बट शॉट्स फायर किए जा रहे हैं, फ्यू इफ आई प्रोनाउंस हिम राइट, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्यू क्यूब I'd rather say will that be okay, but at the same time जोन यहाँ पे बहुत ही नजदीक है। रिवाइवल पॉइंट अब क्लोज हो रहा है। टीम बी के पास शायद मौका था नहीं था, बट वो रिवाइवल अभी भी उन्होंने दिया नहीं, वो जो रिकॉल करना रहता अपने टीममेट को। Of course, man. Let's see. The side of Team AK, they know अभी एलियन की तरफ से कुछ kills निकले जहाँ पे सिर्फ 7 टीम बची हुई है। You need to make sure you even have those 1 or 2 kills in your team's account. वो चीज नहीं रहता तो एक वो कहते हैं मोमेंटम आपका नहीं बनता। आपके ग्रुप का पहला मैचअप है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप वहाँ पे टीम्स को लेकर चैलेंज आउट कर रहे हैं। पूरा का पूरा जोन शिफ्ट हुआ है ऑन द साइड ऑफ केप टाउन। क्वालिफिकेशन फेज के बाद पहली बार ये चीज मुझे देखने को मिली, probably to day 3 if I'm not wrong। हम देख सकते हैं बिलियस की बीस्टो की टीम that's going to be the start of team Akatsuki if I'm not wrong, ऑलरेडी केप टाउन के अंदर जाके बैठी हुई है। टीम डी आ रही है यहाँ पे थोड़ा सा पुश ऑन करते हुए नजर आ रही है। Probably the side of lead esports नॉक माफिया सामने से नॉक इन जरूर हुए हैं। हम देख सकते हैं डीआरएन ट्राई टू मेक श्योर दैट एसीएटी के शॉट जरूर से अच्छे से लैंड हो। नेट अच्छे से लगता है तो बोल्डर के पीछे जरूर से एक डबल नॉक इन मिल सकता है। अभी के लिए माफा के पे किल कंफर्मेशन लेंगे। सार्थक एफएफ साइकोराजी एंड टेररिस्ट are now trying to find that particular house, that particular cover, जिसको यूज करके और थोड़ा सा एक अच्छे अब मैं बोलूँ सिनेरियो में बैठे। बिकॉज अभी के लिए टीम डी की अगर हम बात करें, दे हैव अ वेरी वेरी गुड मोमेंटम। 6 बेहतरीन किल्स हैं सॉरी इनके नाम। हम देख सकते हैं कोटा टुआ के अंदर पुशिंग भी कर रहे हैं सार्थक एफएफ की टीम को। जी बिल्कुल, जोन बन चुका है केप टाउन के साइड एंड केप टाउन पे टीम लास्ट ब्रीथ अलॉन्ग विद द सॉर्ट ऑफ बंगाल टाइटंस अभी देखने को मिल जाती है। टीम डी की हम बात कर रहे थे, अपनी टीममेट को बुलाया नहीं। वी हैड सम गुड क्वेश्चंस बट वेल हियर दे आर। उन्होंने एक बार फिर अपने साइड से सारे प्लेयर्स को रखा है। 7 टोटल किल, ये 7 किल मैसिव है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रभ हमें डाउन होते हुए नजर आए थे। एंड वेयर इज प्रभ? बिकॉज उनके लाइनअप पे शिवम हमें देखने को मिल रहे हैं, जालिम आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम टीम टीसी की बात करें विच इज टीम केओस, ऑब्वियसली उनके साइड से आपको स्कैरी प्रभ, ओके दैट वाज टीम केओस जिसके साइड से प्लेयर एलिमिनेट हुए थे, सॉरी माय बैड। वेल टीम केओस के साइड से स्कैरी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शॉट फायर कर रहे हैं, लैंड किया, 5वां किल अपने नाम किया। अब गेट कीप के सिचुएशंस बंद हो जाते हैं, बट ये जोन जो है ना, ये अंदर ही अंदर इन केप टाउन के बीच बनेगा या फिर वो शोज पे जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन। 24 प्लेयर्स रिमेनिंग, 11 मिनट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 मिनट होने वाला है। 24 प्लेयर्स के संग जब भी वो लॉबी एंड जोन्स पे जाती है ना, तो देन इट्स ऑल अबाउट योर टीम गेटिंग एट एन आइडियल प्लेस टू यूज दोस फायर पावर, यूज दोस टीपीपी एंगल। बिकॉज अगर आप ट्रैप्ड हो जाओगे घर पे, मे बी वो ग्रेनेड के बहुत ही अच्छे बारिश से आप यहाँ पे टेक डाउन हो सकते हैं। द ओनली टीम विद नो किल आई बिलीव इज टीम बंगाल टाइटन, बिकॉज उनको छोड़ के सारी टीम के पास अब किल नजर आ रहे हैं हमें। लेट्स सी मैन, लेट्स सी अब किस तरह से प्ले बनता है। बिकॉज जितने इंटेंस और जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा एक्शन पैक्ड हमारा आखिरी ग्रुप था, उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा अग्रेसिव नहीं है। मैं ग्रुप देखने पूरा टीम आर प्लेइंग आउट इट वेरी वेरी कूल। तो भी यहाँ पे टीम चार्ज आउट हो रही है, दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू द जोन। हम देख सकते हैं यहाँ पे डीसी टीम को स्पॉट कर दिया जाएगा। साइकोराजी की टीम इधर अकेले प्ले बचे हुए हैं, उधर एक नॉक इन हो चुके हैं। शॉट ऑफ 10 पीपीपी फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम। दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि किस तरफ से रिवाइवल दे दिया जाए। ओके, रिवाइवल दे दिया जाएगा। एंड अभी के लिए दे आर स्टिल आउट ऑफ द जोन फॉर दिस 50 सेकंड। बीस वाले वहाँ पे प्ले जोन से नॉक हो चुकी है टीम डी, नॉट टेकिंग दैट लेट रोटेशन। एक पे आपका नॉक इन पड़ा हुआ है। You have to really make sure कि जब आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो you have to be prepared for teams out here जो पहले से यहाँ पे हाउस
कवर में बैठी हुई है, जो सिमेंट्री एरियाज में बैठी हुई है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप ज्यादा ऑफ गार्ड ना पकड़े जाओ किसी टीम के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। केप टाउन की अगर हम बात करें, सेंट्रिक लोकेशन है, टीम स्टिल ब्रीथ, आई मीन लास्ट ब्रीथ, दे आर हैविंग दैट सेंट्रिक पोजीशन टू देयर एडवांटेज। ये सेंट्रिक पोजीशन अब देखते हैं कितना ज्यादा उनके लिए कारगर साबित होगा, बिकॉज इफ यू नो यू हैव दैट एडवांटेज, यू जस्ट गॉट होल्ड इट, यू जस्ट नॉट गोना मेक एनी मिस्टेक। एंटिसिपेट आपको करना है कि आपके अभी भी खतरा बन रहा है, ना सिर्फ एक बट चारों तरफ से। मीनवाइल बात करें टीम अटात्सुकी की, वेल फ्यू क्यूब यहाँ पे डाउन हो जाते हैं आर्यन के द्वारा, सौरभ 10 को डाउन किया गया। ओके, प्यू 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 इज बॉट बैक इनटू दिस गेम, बट इज गोना बी अ बिट डिफिकल्ट कि वो अपने साइड से वो लूट को सुनिश्चित कर पाए। अन आइडियलाइजिंग सिचुएशन फॉर द साइड ऑफ टीम 4 एरर टीम नंबर 5 आपको देखने को मिल रही है इन सारी क्लस्टर से दूर। 6 टीमें जिनमें से 5 टीम केप टाउन के अंदर है, बट वो रोड के उस पार आराम से यहाँ पे होल्ड करते हुए टीम 4 एरर्स देखने को मिल जाएगी। आज भी मेंशन कि यहाँ पे एक प्लेयर आ रहे फ्यू ही इज जस्ट गोना बी स्टेपिंग इन। यहाँ पे वो आ चुके हैं, 2 मैसिव किल मिलते हुए अटात्सुकी को। एंड के टॉप 6 में नहीं, टॉप 4 में जगह बनानी है, वो किल्स भी मैटर करेगा। टीम डी के पास वो 10 किल का आंकड़ा पार हो चुका है। अब जब आपके पास 10 किल है, आपको अपने साइड से बस टॉप 3 में जगह बनानी है। 6 टीम है, टॉप 3 में आना मुश्किल रहेगा। 21 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। पीछे के साइड से आपको फिर अटात्सुकी वर्सेस टीम डी देखने को मिल जाए। मीनवाइल अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा केओटिक सिचुएशंस यहां पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। टीम 4 एरर्स, दे आर जस्ट काउंटिंग ऑन दोस क्रूशियल सेकंड। 15 मिनट यहाँ पे समाप्त होने वाला है, एंड दैट्स वेयर अ ग्रोजा कम्स इन। यू स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो अपने साइड से ही इज जस्ट बीइंग दैट वन प्लेयर जो पैसिवली होल्ड करके रखे। शॉट्स फायर होगा, आर्मर ही आपके पास सिर्फ लेवल 1 का है। दूसरी तरफ जाओगे, दूसरी तरफ आपके पीछे प्लेयर है। ओ माय गॉड, पीछे प्लेयर थे पर उनको यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग, एंड इसी इंटरेस्टिंग फैक्टर में कौन सी टीम बोले आपको लगता है कि बहुत बड़े एडवांटेज पे है भैया जीतने के लिए? अभी के लिए देखिए टीम डी ऑन द अदर हैंड, दे हैव हाउस के टॉप पे ऐसे बैठे हुए। टीम में 3 ऑन द अदर हैंड आल्सो इन अ वेरी गुड स्पॉट। देखिए टीम डी वेरी वेरी गुड मोमेंटम, 11 बेहतरीन किल्स का नाम है। टीम डी शिवम यहाँ पे आर्म से स्पॉट करेंगे प्लेयर को। ऑलमोस्ट हेडशॉट था, ग्लू वॉल की वजह से वहां पे बंदा बच गया। बड़े हुए के लिए हम बात करें बेनियो एंड टेका आकाश की, जोन के काफी ज्यादा एज पे है, जैसे जोन शिफ्ट हो सकता है, बहुत गलत स्पॉट पर हो सकता है, बट कमिंग टू द साइड ऑफ 4x दे ऑल ऑन अ वेरी गुड स्पॉट। इधर टीम के यॉस भी यहां पे प्रेजेंट होने वाली है। ओह माय गॉड, देयर आर 5 टीम्स आउट देयर सर्वाइविंग दिस टाइट सर्कल। टेक आकाश यहां पे एसटीपी नॉकिंग हो जाएगी, डी साले में एक और नॉकिंग करके कंफर्मेशन निकालेंगे। अभी के लिए 12 किल पे आ चुके हैं, बट देखिए डी वहां पे नॉकिंग हो जाएंगे फ्रॉम द साइड ऑफ 4x सेक्टर। वो 7 एसीटी का शॉट बेहतरीन एसीटी शॉट का दिया था मैटर राइट नाउ। एसबीडी का शॉट ऑन लगेगा ऑन द अदर हैंड। बीएलएस भाभी अभी एसएस बीस्टो पे भाभी अपने आप को जरूर से मेडकिट लगाते हुए अपने आप को मेकिंग श्योर कि वो सही एचपी अमाउंट पे रहे। भाभी अभी यहाँ पे नॉक इन हो जाएंगे। यहाँ पे टीम केओस स्कैरी यहाँ पे पुशिंग करते हुए जी भाभी के टीम के ऊपर, एंड ऑलमोस्ट 9 किल निकालते हैं। तो टीसी कृष्णा का यहाँ पे शॉट लगेगा। एंड नाउ टीम के उसके स्कैरी M79 का ग्रेनेड लॉन्चर है, बट अभी के लिए नीड्स टू मेक श्योर कि वो प्ले जोन के बाहर नहीं खेले। जोन आपको बहुत ही ज्यादा डैमेज देगा। ऑन द अदर हैंड डी महेंद्र एंड डी सालम जस्ट वेटिंग इट आउट, बट ट्रेड ऑफ कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ बोथ ऑफ दीस गाइस। PC from Vivek 13 is going to be the duo players surviving, and पूरी 4x की टीम एक अच्छे स्पॉट पे भी के लिए नजर आ रही है। एंड मुझे लग रहा है अभी के लिए तरुण भाई कि जिस तरह से जोन शिफ्ट ले रहा है, ये पूरा का पूरा बुया पकाया बुया है 4x का पकाया। जी बहुत सही तरीके से आपने मेंशन किया। देखिए अभी के लिए एक 1v3 सिचुएशन है, टीम केओस एलिमिनेट हो जाएगी। आई मीन 12 किल थे, इक्वल है, पॉइंट्स तो इक्वल है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। 21 पॉइंट्स आपको दोनों ही तरफ जाते हुए देखने को मिलेगी, बट वेल यू गॉट टू गिव इट अप। Team 4 errors, they played it patiently, they played it for the booyah, and when you play for the booyah, एक जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज होती है, राइट? आप डोमिनेट करोगे तो रिस्क बुया पे डाल रहे हो, अनकॉम्प्रोमाइज करोगे तो भी आपको रिस्क जो है वो बुया पे ही बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होते हुए नजर आती है, एंड दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ। यू स्टार्ट ऑफ विद द बुया, यू डेफिनेटली हैव अ चांस। चलिए वो प्रेडिक्शन की भी जो बात थी ना, वो थोड़ी ठीक ही गई, बिकॉज 4 एरर्स चलिए यहाँ पे जीतते हुए हमें देखने को मिल गए। बेटा 21 पॉइंट्स उनके लिए, टीम डी के लिए भी 21 पॉइंट्स इक्वल है। मौका अभी भी चाहिए क्वालिफाई करने का, तो वो 15 अंकों की तलाश रहेगी बाकी के 2 मैप पे। बट व्हाट अ मैप वी हैड, लाइक इनिशियली मैप की शुरुआत हुई, एक टीम एलिमिनेट हुई, 44 प्लेयर्स अलाइव, एक और एक टीम एलिमिनेट हुई, 40 प्लेयर्स अलाइव। इट ऑल द वे वेंट टू 32 एंड देन 28, जहाँ पे जितनी भी 5 टीम एलिमिनेट हुई ना, वो 4 ही पूरे प्लेयर्स बाहर जा रहे थे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर आउट देयर जो अपने साइड से स्टेप अप ले, जो अपने साइड से मौका बनाए कि लेट्स फॉल बैक, let's recall, let's use the best out of the revival area, and even if that's available, not taking that is a great thing to be honest, because आप जानते हो कि सेमीफाइनल फाइनल्स में भी आप जाओगे, कल को जब ये नहीं भी रहेगा मेटा, तो आपको तो इवेंचुअली जरूरत है कि क्लासिकल गेम खेलो। दिस इज अ क्लासिकल बैटल रॉयल गेम,
नॉट अ डेथ मैच कि आपको यहाँ पे रिवाइवल मिले, आपको यहाँ पे वो रिस्पॉन का मौका मिले, एक रिकॉल मिले आपके प्लेयर से. सो यप, आई डिड लव टू सी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लेयर, बट टू बी ऑनेस्ट सेमीफिनाले में जाना किसे नहीं पसंद है. वो 1.5 लाख का प्राइस पूल जीता, कौन नहीं चाहता है इतना दूर आने के बाद. अब इतना डिस्टेंस नहीं बनाना चाहेंगे, बट या इट वॉज क्वाइट सम ग्रेट गेम. बट आई लव द फैक्ट कि टीम डी एंड टीम 4 हमारी एरर्स बहुत ही ज्यादा मासिवली एंड जोन में फाइट बैक करते हुए नजर आई टो टू टो. ऑफ कोर्स मैन, 4x एरर जैसा आपने बोला कि अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट से जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही. ऑफ कोर्स किल पॉइंट्स उतने ज़्यादा नहीं आप रहेंगे, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवरऑल स्कोर जैसा आपने बताया सेम होने वाला है. अभी के लिए विल बी गोइंग जंपिंग टुवर्ड द साइड ऑफ द मैप ऑफ कलाहारी. हम गाइस मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि ओवरऑल स्कोरबोर्ड जो है वो पूरे 3 मैप के बाद ही देखने वाले हैं. तो गाइस बी रेडी, बी हाइप्ड अप. जितने भी फैंस हमारे साथ चैट पर जुड़ते हैं, कैलकुलेशंस अपने टीम के लिए करते रहिए. जितनी भी टीम्स यहाँ पे खेल रही है अपने साइड से भी आप लोग कैलकुलेशंस करते रहिए कितने ज़्यादा आपको देखिए पॉइंट्स की जरूरत होने वाली. बिकॉज व्हेन वी हैव इंटरैक्टेड विद मोस्ट ऑफ दीज फ्री फायर टीम्स एंड फ्री फायर प्लेयर, मोस्ट ऑफ देम हैव सेड दैट सेम फैक्ट कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते, हम वी जस्ट प्ले एंड गिव आउट देयर बेस्ट, जो बहुत अच्छी चीज़ है. बट व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर इन द टॉप 3 टॉप 4 यू हैव टू मेक दोस कैलकुलेशंस राइट, कि कितनी आपको रीड मेंटेन रख करके रखनी, कितना ज़्यादा आपको फाइट में कमिट करना नहीं करना है. क्योंकि जब आप 34 पॉइंट्स पे हो आफ्टर बोथ ऑफ द मैप एंड्स एंड आप टॉप 2 में हो, तो यू डोंट रियली नीड टू मेक फाइट्स. आप जस्ट वेट कर सकते हो कि टीम्स आप पे पुश करे, तब आप उन पे चढ़ो, आप तब फिर कमिट करो गन फाइट में, आपको जरूरत नहीं है. बट हाँ, एक सबका एक अपना प्ले स्टाइल होता है, एक सबका हर एक टीम का एक अपना पोजिशनल प्लेस होता है, एंड हाउ दे रियली वांट टू प्ले, हाउ दे वांट टू टेक द आईजीएल कॉल्स. अभी के लिए इट्स गोना बी द मैप ऑफ कलाहारी. एंड व्हाट डू यू थिंक तरुण भाई कि वापस से कौन सी टीम यहाँ पे बुया निकालते देखने को मिल सकती है फ्रॉम योर साइड, ऑन हाउ यू वांट टू रियली जस्ट कॉल आउट कि कौन सी टीम यहाँ पे बुया निकाल सकती है ऑन द मैप ऑफ कलाहारी? I believe team Chaos was the one, और टीम डी जिन्होंने यहाँ पे अपने साइड से एक अच्छा मासिव प्रदर्शन तो दिखाया. बट एज यू सेड यहाँ पे वो 12 पॉइंट्स मैटर करेंगे. टीम डी ने जो 12 किल्स निकाले ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे. दोनों ही टीम में से थोड़े स्विच अराउंड तो आपको जरूर देखने को मिले, बट इनिशियली इट ऑल फॉल्स डाउन कालाहारी पे. क्या वो एक कांस्टेंट रहेगी टीम जो यहाँ पे जीतेगी, या फिर एक नई टीम आएगी? और अगर कोई नई टीम आती है then I won't be surprised if it would be the side of Team Atatsuki. Team Atatsuki, looking at the past results, Kalahari is the map. भुया जीतने के चांसेस बहुत कम टीमों के पास से इधर. वेल नॉनदलेस, बिकॉज ये मैप ही ऐसा था, वो जोन ही ऐसा था. आप पहले बर्मुडा खेलो, Kalahari खेलो, you are qualified, and that's what all of these 12 teams are here with. They are here with that consistency, with getting those crucial points, being the top 4, and once again fighting for top 4. But this is going to be one final time कि वो top 4 के लिए लड़ रहे. इसके बाद बहुत ही ज़्यादा 50% का उधर उनके chances बन जाते हैं. So I believe it's the last time, and because you have an addition of Purgatory, things are really relieved down there. Because वहाँ पे आप यहाँ पे जीतते हो तो भी थोड़े अंक चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुया जीतने के बाद यू आर क्वाइट रिलैक्स. बिकॉज जितनी भी टीम हुई है रिलैक्स भुया जीतने के बाद, वो यहाँ पे अक्सर लाइक एलिमिनेट ही होते हुए देखने को मिली. दे हैव बीन लाइक 2 दिनों में ऐसी 3 टीम रह चुकी है जो भुया जीत के भी टॉप 4 पे नहीं आए. बिकॉज 3 मैप का ही ये संग्राम रहता है. बट अगला मैप होने वाला है कालाहारी का. विच टीम डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट, लाइक बिलीविंग इन देयर गेम स्टाइल? कालाहारी उनको बहुत सूटेबल रहेगा. टीम chaos. Man, that's one team to watch out for then, क्योंकि Team Chaos, as you mentioned, one team out there जिनके गेम स्टाइल की सूटेबिलिटी पे ये मैप फेवर करेगा. लेट्स होप कि ये जो मैप है हमें कौन से लोकेशंस को भी यहाँ पे हम अवॉइड होते हुए देख सकते हैं टीम के द्वारा. बिकॉज एक बार फिर पिछले मैप पे नहीं था वो ड्रॉप क्लैश, अभी वो ड्रॉप क्लैश होगा. पीपल टीम्स आर गोना कमिट कि दिस इज गोना बी इट. सो वी विल हैव टू सी क्या होता है अभी. Of course man, and देखिए लास्ट टाइम जैसा आपने बताया था, बट यहाँ पे देखिए मैप स्टार्ट हो चुका है. प्लेन पाथ की बात करूँ तो स्टार्ट होगा बी फ्रंट के ऊपर से एंड खत्म होगा मैमाउथ के ऊपर. लास्ट टाइम इट वाज द साइड ऑफ ओल्डहैम्पटन, रिफाइनरी, कमांड पोस्ट एंड स्टोरेज, पूरा खाली था. सम ऑफ द टीम्स आर देयर एट फाउंडेशन, बट अभी के लिए वी कैन सी रियल टोनी की टीम गॉड लाइक Esports आर बैक. एक मैप मिस किया, बट नाउ गॉड लाइक Esports आर बैक. एंड हम देख सकते हैं they have dropped over the side of command post area. देख सकते हैं वापस से एक ड्रॉप क्लैश होगा दो टीम्स के बीच. It's going to be the side of team D and team Chaos, two of the most aggressive teams in this group. यहाँ पे D-Iron का एक नेट जाएगा probably अगर विंडो के अंदर जाता है. What a lovely calculated नेट. बट वहाँ पे कृष्णा एंड स्कैरी निकल चुके थे from their spot, and अभी के लिए team D
को लूटिंग पे भी ध्यान देना है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो किसी प्लेयर को स्पॉट ऑन करें। एंड विवेक पे एक जरूर से बेहतरीन एंगल मिलता है। विवेक 30 ऑन द अदर एंड कॉर्ड है उनके हाथ, ट्रीटमेंट स्नाइपर है एक्चुअली, सॉरी, उनके हाथ में। डीसीएम पे यहाँ पे देखिए शॉट लिया गया फ्रॉम साइड ऑफ टीसी प्रॉब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों टीम, they are taking these initial fights very seriously, and they're trying to spread out the loot. But what is, क्या मैंने सही देखा या फिर मेरी आंखें धोखा खा ली? Oh my God, टीम Chaos still trying to fight कि यहाँ पे अपने साइड से जो ये इनिशियल फाइट है उस पर कैपिटलाइज कर पाए, मुश्किलें बन रही है। एंड वेल, इट्स गोना बी टीम डी हु इज गोना बी पनिश्ड डाउन। टीम Chaos वर्सेस टीम डी, समझ रहे हो हम दोनों के प्रेडिक्शंस यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट पर फाइट कर रहे फिलहाल। बट टीम Chaos, वेल दे गॉट दैट ओपनिंग, एक प्लेयर अभी भी डाउन नजर आ रहे, किल कैपिटलाइज करेंगे तो दूसरा किल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हासिल होते हुए। क्या वो चीज जरूर ये प्लेयर लाइक ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो समझ रहे कि ओवर कमिटमेंट इज गोना लीड टू अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर वन ऑफ दीस टू टीम? वेल, मैं कहूंगा कि दिस इज बीइंग अडैप्टेड, भाई अपने साइड से फॉल बैक कर रहे, बट स्कैरी इज नॉट लेटिंग हिम टू। सार्थक एफएफ आपको देखने को मिल जाते हैं, टेररिस्ट बीइंग डाउन द स्कैरी के ऊपर अब शॉट्स फायर होंगे। बट महेंद्र, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू वुड वांट टू लव टू फॉल बैक। स्कैरी प्रब, आपकी एचपी क्या है? 12 HP, 10 HP, this is not the thing which you would like to work on. Team D have almost secured a 21 point second position, not a bhuiya, but second position is also quite enough. Treatment gun का use and अपने players, अपने teammates को heal कर दिया जाएगा। Team D finally making sure दो अलग directions पे जा रही है, and ये चीज अब यहाँ confuse करेगा Team Chaos को, क्योंकि वो तो एज अ टीम ही जाना चाहेगी, क्यों वो यहाँ पे फॉल बैक करेगी। बट महेंद्र के लिए मुश्किल है, एक और शॉट, एक और कनेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेशन में तब्दील कर सकता था। एंड इट्स नॉट जस्ट महेंद्र, आपको दूसरी तरफ जालिम भी देखने को मिल रही है, स्ट्रैप डाउन। एंड वंस ही स्ट्रैप डाउन, देयर इज नो पॉइंट कि आप यहाँ पे वापसी दे पाओ। नो ग्लू वॉल, नो फर्स्ट एड, नो ग्रेनेड्स, यूएमपी हाथ में हमें देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स इट। लाइक आई बिलीव कि इस इन्वेंट्री के रहते मौका नहीं है कि यहाँ पे हम देखें टीम डी या ओवरकम कर पाए टीम केओस के अग्रेशन नेचर को। Yeah man, and of course मैं बोलूँगा कि like team chaos on the other hand, they got pretty lucky with kind of loot they had. Cord है वहाँ पे present विवेक 13 के पास में, देखिए महेंद्र को spot on करके confirmation निकाला जाएगा। And these Salim is going to be the lone player surviving. I don't think so कि ज़्यादा कुछ कर सकता है। And these guys knows कि कहाँ पे, these guys know कि कहाँ पे डी सलीम बैठे हुए होने वाले हैं। यहाँ पे सॉन्ग भी आ जाएगा, क्रोशरी से लगाया है, सुपर शॉट जरूर मिस कर रहा है। विवेक 13 with the style and he like, तू इधर आ, मैं तेरे को साइड से मारूंगा। With the two man surviving, they need to go on to revival points to just recall their teammates, because आप नहीं चाहोगे कि यहाँ पे कोई और टीम आए और आपको थर्ड पार्टी कर दे। कुछ साउंड काफी ज्यादा यहाँ पे आसपास गया होगा, जिस तरह से कॉर्ड चल रहा था, जिस तरह से वहाँ पे शॉटगन चल रहे थे। सो ऑफ द टीम्स डेफिनेटली विल बी ट्राइंग टू जस्ट थर्ड पार्टी आउट इन दिस ओपन रीजन ऑफ कमांड पोस्ट। बहुत आराम से अभी पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा विवेक को फॉर द नेक्स्ट 15 सेकंड। बट चलिए, गॉड लाइक जिसकी आपने बात की थी अभी, 35 पॉइंट, 2 मैप, 7.5 का एवरेज, जैसे ये निकालेंगे ये चीज इनके ऊपर है। बट हाँ, कर सकते हैं, ये चीज भी एक बहुत ही बड़ी बात आ जाती है। साइको राज पे एक अच्छा नेट था, बट वो कनेक्शन डील नहीं कर पाएंगे। फ्लेम्स गॉड आपको देखने को मिल रही है, गॉड लाइक गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स द साइड ऑफ रिफाइनरीज। डू दे हैव इनफ लूट इज अ बिग ऑप्शन, बट बाबिया को डाउन किया गया। लूट होना हो, बट अब लूट मिलेगी बिकॉज उनके ओपोनेंट प्लेयर जिनको डाउन करेंगे, किल रिवॉर्ड हुआ, किल पॉइंट रिवॉर्ड हुआ। और सबसे बड़ी बात जो कोई बात नहीं करता वो होती है कि वो लूट भी अब आपकी हो चुकी है। लूट उन्होंने जितना भी अपना समय व्यतीत किया, वो लूट अब आप कैपिटलाइज कीजिए। वो गन्स आपके सारे के सारे, द ग्लू वॉल्स एंड डेफिनेटली द साइड ऑफ दीज इनिशियल ऑफरिंग्स ऑफ मेडकिट एंड यूटिलिटी, ये आपकी काम आएगी। बट ऑन दी अदर हैंड, टीम लास्ट ब्रीथ, इनके नीचे बहुत क्लस्टर्ड में फॉर्म है वो। गॉड लाइक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। टीम 4 अदाम के साइड से भी एक ऐसा सिंगल प्लेयर है जो आपको वो ब्रिजेस के एंट्रेंस में देखने को मिल रहे हैं। पोटेंशियली इज नॉट काइंड ऑफ ब्रिज कैंपिंग, बट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रिफाइनरीज पे अगर कुछ मौका हो। बीस्टो को डाउन किया गया। गॉड लाइक दूसरा किल, वाज इट गॉड लाइक और सम अदर टीम, ये चीज देखना मैं जरूर चाहूंगा। बट गॉड लाइक की लाइनअप भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अबे तो हमें जरूर देखने को मिले, बट बाकी के वो कौन से प्लेयर्स है जो गॉड लाइक के द्वारा देखने को मिलेंगे। कसाना ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द साइड ऑफ टीम केओस ट्राइंग टू फॉल बैक, एंड व्हेन डिड दिस हैपन, टीम केओस वाज द वन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों में नजर आ रही थी। टीम डी को इवेंचुअली एलिमिनेट किए, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो तो रिकॉल कर रहे थे शायद अपने टीममेट्स को। या मैन, या देखते हैं किस तरीके से अब सम टीम्स जैसे गॉड लाइक पहले मैप पे हमें एक्शन में नहीं देखने को मिले तरुण भाई, एंड डिस्पाइट मिसिंग आउट अ वन सिंगल मैप, कैन द टीम ऑफ गॉड लाइक कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल 4? अब
अभी हम देख सकते हैं इधर 4x की टीम थोड़ा सा एक फाइट में इंक्लूड होते हुए नजर आ रही है। टेगा की टीम को स्पॉट किया जाएगा। गो हाई पे यहाँ पे 4 के दौरान नॉकिंग कर दीजिएगा। साइकोलॉजी यहाँ पे यूएसएक्स से कॉल निकालेंगे, बट इधर हम देख सकते हैं गो कॉशन हेडलर निकले कौशल ट्राइंग टू जंप आउट, बट यहाँ पे बहुत सारा डैमेज दे दिया। 42 ऑलमोस्ट यहाँ पे उनकी हेल्थ हो चुकी है। एंड वही बात आती है, वैक्यूम को जरूर स्पॉटिंग किया, बाइक जरूर निकाला एंड काफी बेहतरीन तरीके से अपने ड्राइविंग स्किल्स के तरीके से निर्भर निकल जरूर जाएंगे। बट फोरी के हेटलर एंड फोरी के डायमंड यहाँ पे चैलेंज आउट कर रहे हैं। 3 और 10 के प्लेइंग पे स्लॉट को आकाश को जरूर से नॉक कर दिया गया। कंफर्मेशन भी आएगा डायमंड की तरफ से एंड सिर्फ और सिर्फ बीटी रेडन बचने वाले अपने साइड से। डिस्पाइट दे आर ऑन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ किल्स, 4 किल है उनके नाम, बट अभी के लिए गॉड लाइक वहां पे प्यारे गेमर्स की टीम को सॉल्व करते नजर आ रही है, जैसा हम किल फीड पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, 11 टीम 30 प्लेयर्स, नॉट द सिमिलर केस व्हिच वी गॉट टू सी प्रीवियसली, बट 4 एरर्स अब यहाँ पे आ चुके हैं। गॉड लाइक निवेश, आकाश ओपी, अबे गिनोट्रा, दीज आर द 4 इनिशियल प्लेयर्स। 3 किल मिल चुके हैं, 14 अंक और डील करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक काउंटडाउन पे तब्दील हो चुकी है। देखिए गॉड लाइक को है ना, मैं कहूँगा कि इधर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बुलेट। अगला मैप पगेट्री का है, अगला मैप उनका है, अगला मैप का गोल्फ कोर्स आइलैंड भी उनका है। बस उनको इंश्योर करने की जब उधर भुइया जीत जाना तो बचे कुछ पॉइंट जितने होंगे वो इस मैप पे अक्वायर करे। दे माइट डेफिनेटली एंड अप विद 22 व्हिच आई एम क्वाइट श्योर, बट वो जो बाकी के 12-14 अंक है वो इस मैप पे सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है। अभी भी आई एम सेइंग कि एक मैप यहाँ पे लूज आउट करने के बावजूद मौका है, बिकॉज गॉड लाइक है, एंड गॉड लाइक को हम जानते हैं कि कितना ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इन प्लेयर्स की भी बात करें तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स एज वेल, राइट। निवेश 3 है, आकाश ओपिया अबे है, गिनोट्रा है, ये चारों प्लेयर्स तो पिछले हम जब यहाँ पे स्टूडियो में भी थे हमारे इन हाउस के ऑफ ई स्पोर्ट्स, वहाँ पे भी हमने देखा था किस तरीके से ग्रैंड फिनाले में अपना प्रदर्शन दिखा था। टीम गॉड लाइक इज समवन whom you would not want to do a mistake of doubting their capabilities, and well on the other hand पीछे से आपको देखने को मिल जाती है कि एक रोटेशन आ रहा है टीम लेड ई-स्पोर्ट्स का। लेड ई-स्पोर्ट्स सबसे पहले एलिमिनेट हो गई थी मैप नंबर 1 पे, एक कमबैक का दरखास्त कसाना ओल्ड हैम्पटन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक सोलो प्लेयर आपको अलाइव रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। 2 प्लेयर्स के साथ टीम 4 एरर्स के यश एंड बनी। डीसी इज गोना बी फ्रॉम द साइड ऑफ नॉर्थ एंड फेमस, जो हमारे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग और टीम डीसी। ऑफ कोर्स मैंने देखिए यहाँ पे साथ है क्या था क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेन और टीम के प्लेयर्स यहाँ पे देखिए रिवाइवल पॉइंट का यूज करते हुए रिवाइव हुआ, वहाँ पे टीम 3 पे प्लेइंग को रिवाइव दे दिया गया अपने टीममेट्स को, एंड पूरी यहाँ पे टीम रिवाइव होते हुए आ जाएगी, रिस्पॉन होते हुए आ जाएगी। एंड थोड़ा सा अब ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट यहाँ पे टीम 12 के स्पॉट पे खेलते हुए नजर आ रही है टेररिस्ट की टीम, तो एक गलत स्पॉट ऑन हो सकता है, विजुअल क्यूज आ जाएंगे, पैराशूट से आप लैंड करिएगा तो डेफिनेटली ये टीम आपका एडवांटेज उठा सकती है क्योंकि आपके पास वो ड्राई लूट रहेगा। अभी के लिए जी भाविया के 2 प्लेयर्स भी यहाँ पे देखिए, जी भाविया खुद एनबीएलएस पिस्टो रिस्पॉन होकर आए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ टीम यहाँ पे रिवाइवल पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं इन दिस मैप ऑफ कलाहारी। पोजिशनल प्लेस तो है एंड गॉड लाइक डिस्पाइट मिसिंग ऑन वन सिंगल मैप दे हैव सिक्योर्ड इन 4 crucial kill points in the map of Kalahari for now. अभी के लिए it's gonna be 9 minutes done on this map and 9 teams बची है, तो perfect combination out right there. बट अभी के लिए रिफाइनरी का एरिया स्ट्रॉन्ग हेल्ड करके रखना चाहेंगे, बट पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा रिफाइनरी का निचले हिस्से का एरिया है, बट अभी के लिए रिफाइनरी पे कोई टीम मुझे तो नहीं दिख रही है इस मिनी मैप पे। एंड इट्स गोना बी 31 प्लेयर्स सर्वाइविंग आउट हियर, देखते हैं कौन सी टीम होती है। एंड एक प्लेयर को स्पॉटिंग किया जाएगा, इट्स गोना बी द साइड ऑफ टीएल टोनी एंड टीएल बीरू फ्रॉम द साइड ऑफ लीड ई-स्पोर्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे देख सकते हो साइको राजी को नॉक डाउन किया जाएगा और एक और टीम को कंप्लीटली वाइप डाउन करते हुए 8 बेहतरीन किल्स उनके नाम हो चुके हैं, और उस तरफ डॉक्टर माफिया चैलेंज आउट कर रहे हैं एक टीम को। अभी के लिए इट्स नॉट अ लॉट ऑफ एक्शन गोइंग ऑन, बट टीम जज ट्राइंग टू जस्ट, वो कहते हैं ना वो शांति है, आंधी आने के पहले वो जो शांति का माहौल बना रहता है, बस वही माहौल है। जैसे ही हमारा जोन श्रिंक होना स्टार्ट होगा then we'll see a lot of fight happening and a lot of action, a chaotic माहौल बनते हुए नजर आएगा। रिफाइनरी पे देखिए हमारा बनेगा बहुत दिनों बाद कलारी में, रिफाइनरी एकदम सेंटर ऑफ द मैप हमें सर्कल बनते हुए नजर आ रहा है तरुण भाई, एंड कोई ना कोई टीम यहाँ पे पोजिशनल एडवांटेज पे होने वाली है, तो इट्स गोना बी द साइड ऑफ गॉर्डन, इट्स गोना बी द साइड ऑफ टीम टीएलएस। pew. Once again, what's happened? यहाँ पे थोड़े वाईफाई, I mean disconnectivity, obviously issues उनके देखने को मिल रहे हैं। Tatsuki with the 4 players. Let's see. Tatsuki is going to be something जो मैं कहूँगा is at a very unideal position. तीसरा जोन है, 40 seconds remaining, उनके सामने आपको टीम लेड ई-स्पोर्ट्स देखने को मिल रही है। क्रॉस एबिलिटी का यूज, बट बीचों बीच इन रोड्स के पाथ पे आपको जो है वो मशीन देखने को मिल जाती है जिसके रहते यू कैन अपग्रेड, you can buy your utility, you can upgrade your armor, you can upgrade those initial
attachment of your guns, and obviously, make it more stable, make it more accurate, make it more precise with some better scope on. Bunny from the side of Team 4i is left as a solo player. Team 4i, Team 4 Adams, नॉट दैट आइडियल स्टार्ट. फाउंडेशंस के साइड पे दोनों सोलो प्लेयर के बीच में ये अगर फाइट होता है तो दिक्कतें होगी. टीम केओस वर्सेस टीम 4i esports. Chaos cannot afford to lose this, because if Chaos does, things are gonna be very very bad for them. Seems as if players को spot करने का प्रयास किया, but wait a minute, टीम केओस did just recall a player. कॉज देखते देखते मुझे अब टीम केओस के शायद 2 प्लेयर्स यहाँ पे स्पॉट होते हुए नजर आए. यस दे डिड. Oh my god, that's massive. That's a big brain play right there. अपने साइड से एक और एक प्लेयर को बुलावा दे दिया. लूट रहे रे. अब थोड़ा रिस्क फ्री, थोड़ा टेंशन फ्री खेल सकते कि वो डाउन हुए तो टीम का एलिमिनेशन उतने जल्दी नहीं होगा. गॉड लाइक 4 किल तो मिल गए, बट बाकी के किल्स किस तरीके से निकालना चाह रहे ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. शॉट्स फायर किया जा रहा है. प्यारे ई स्पोर्ट्स शॉट्स फायर किया, बट इट्स गोना बी डन द लेस. टीम केओस विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट. अब यहाँ पे जरूर इधर डाउन हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन टीम केओस दोस रिकॉल एडवांटेज कम्स इन. 2 प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं. शॉट्स फेयर किए जा रहे. 4i esports इज गोना गेट एलिमिनेटेड एट द 9th पोजीशन. नोवे पायदान पे एलिमिनेट. आपको कसाना एक सिंगल प्लेयर देखने को मिल जाते. एक अच्छा ग्लू बॉल का कवरेज. डायमंड को यहाँ पे डाउन किया गया. AWM है हाथ में. कसाना, दिस इज दैट वन प्लेयर यू डू नॉट वांट टू अंडर एस्टिमेट, एंड इट्स टीम नन अदर देन द साइड ऑफ 4 एरोज एज वेल. कौशल VSS है उनके पास. गॉड लाइक 7 किल है उनके पास. 7 किल के बावजूद, जैसे कि मैंने मेंशन किया, 35 पॉइंट ऑन टोटल आपको दोनों मैप पे सिक्योर करने हैं. कौशल स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि आराम से होल्ड करके रखे रहेंगे. वो ऊपरी स्थान पे अभी भी वो चारों के चारों प्लेयर्स इज जस्ट होल्डिंग थिंग्स ऑफ. ओके, ही डिड यूज सम ऑफ दोस मैकेनिज्म्स राइट देयर. आपको फिलहाल निचले स्थान पे अक्तात्सुकी देखने को मिल रही है. TL टोनी हैजंट येट स्पॉटेड हिम, बट अगर वो शॉट फायर होता, वो लेवल 1 का हेलमेट पूरा पॉप ऑफ होता, along with him getting down on his knees and asking for resurrection. ऑफ कोर्स मैं देख सकते हैं वहाँ पे क्या नामी खा से खासी नाम सुना था. नामी खा से यहाँ पे कंफर्मेशन पे आएंगे. एंड बाय पॉपिंग की टीम पूरी की पूरी मैं बोलूंगा TL esports की टीम जिस तरह से खेल रहे हैं, प्लेइंग आउट रियली वेल. टीम नंबर 12 ऑन द अदर हैंड इन अ वेरी बैड स्पॉट. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ग्रैपल गन है या नहीं. अगर ग्रैपल गन नहीं है तो आपको एक लंबा रोटेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरी तरीके से गेट कीप हो सकते हो फ्रॉम द साइड ऑफ TL. अभी के लिए इट्स गोना बी द साइड ऑफ गॉड लाइक. थोड़ा डिस्टेंस पे मौजूद है, एक अच्छे डिस्टेंस पे, बट ये जो ओपन पूरी की पूरी जो लॉबी है ये थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप मूव इन करना स्टार्ट करोगे, देयर इज प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ चांस यू गेट गेट फ्रॉम द साइड ऑफ एनवाई पॉपिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ चांस यू गेट गेट फ्रॉम द साइड ऑफ एजी भाविया. देखते किस तरह का प्ले बनता है. अभी के लिए 5 किल पे मौजूद होने वाली टीम में प्ले का स्पॉट किया जाएगा. हेडलर के ऊपर काफी बेहतरीन शॉट लगेगा, बट अभी के लिए हेडलर डाउन टू 50% एचपी. अपने आप को जल्दी से हील अप करेंगे, एंड कोशिश यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्लेस टाइम पॉइंट्स टीम के लिए निकालना है, बिकॉज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी जस्ट 3 प्लेयर्स सर्वाइविंग आउट हियर फ्रॉम द साइड ऑफ 4x errors. That's interesting. That's an interesting zone right there. Team 4 errors आपको देखने को मिल जाती है along with Team 4 Adam. Led Esports between the side of last breed, but Godlike survive कर रही है. 8 किल है, एंड Godlike यहाँ पे अपने साइड से एक रिकवरी करना चाहती है. रिकवरी वाला मैप, इस पॉइंट पे एलिमिनेट होने के भी वो डबल डिजिट्स मिल जाएंगे. बट देखिए, ये वो 3 मैप का संग्राम नहीं है कि आप यहाँ पे अपने साइड से एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट यू जस्ट गो एंड यू जस्ट मेक श्योर कि अपने साइड से जितना हो सके उतना पॉइंट्स 2 मैप पे अर्जित करो, चाहे वो 10 भी हो, एंड क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करो. दैट्स नॉट गोना बी द केस. अंडरडॉग इज जस्ट रूलिंग ऑल द एंटायर पॉइंट टेबल. कि नोट्रा इसी पॉइंट पे डाउन होते. AWM के द्वारा डाउन किया गया, एंड इट्स द सारा टीम अटात्सुकी. वेल, टीम लेड esports भी आपको देखने को मिल जाते हैं 6 किल के साथ. तो ये वही एक ऐसा मैप निकला जहाँ पे कोई नई टीम आपको यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिले. टीम केओस नहीं है, टीम D esports नहीं है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली काइंड ऑफ कंसर्निंग एट दिस पॉइंट. टीम 4 एरोज वेल सीम्स टू बी कि वो ही यहाँ पे एज अ वन सिंगल टीम जो कंसिस्टेंटली टॉप 5 में अपनी जगह बना पा रही है. बट व्हीकल्स का यूज करके देखिए मिस्टर अंशु कौन से ही स्पॉट पे यहाँ पे जाने का मन बना रहे हैं. ऑफ कोर्स मैन, लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिलती है. 6 बेहतरीन किल्स तो जरूर अभी यहाँ पे TL के नाम हो चुके हैं. इधर हम बात करें 4x errors की, तो दे आर वेरी गुड अमाउंट ऑफ किल्स नाउ. 8 बेहतरीन किल्स, काफी बेहतरीन एडवांटेज यहाँ पे इनको मिल सकता है. बट आई मस्ट से मैन, आई मस्ट से गॉडल ऑन द अदर हैंड पूरा पेशेंस वाला गेम प्ले उनका चल रहा है. देखिए
जोन के बिल्कुल एज पे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टीएल मिस्टर सुबह के यहाँ पे स्पॉट करने के साथ है टीम को, तो बेहतरीन शॉट जरूर से निकाला जाएगा, एक दूसरे को हील अप कर रहे हैं, अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, तो अभी जोन विद द फ्लैश फ्रीज एंड यप वहां पे एरिया से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आकाश यहाँ पे 20 पे कंफर्मेशन लेंगे, अब वहां पे भाबिया को किल फॉर्मेशन देंगे, तो दिस वाज द गोल दैट वी वर वेटिंग फॉर, बट ऑन द अदर हैंड ऑफ दिस साइड ऑन दिस राइट हैंड साइड ऑफ पर्सपेक्टिव, बट देख सकते हैं यहाँ पे गॉर्डन के निवेश पे किल निकालेंगे पॉपिंग, वही बात मैं कह रहा था, ये एक हो सकता है कि आप गेम कीप हो गए, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, पूरी की पूरी टीएल टीम इन अ वेरी वेरी गुड स्पॉट। वही बात कहता हूँ, इट्स नॉट मैटर कि आप जोन के सेंटर में कैसे आते हो, इट्स ऑल कम्स डाउन टू द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसके बाद कैसा प्ले बनाते हो। अभी के लिए इट्स गोना बी आइड ऑफ सार्थक इफेक्ट, जो थोड़ा सा किल कंफर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई मिस्टर अंशु इज यूजिंग दीस बाइक्स, यूजिंग दीस व्हीकल्स इन द लास्ट फाइनल जोन, व्हिच इज अ वेरी वेरी रिस्की वन। स्लैम इन जरूर किया है, बट इतना स्लो से तो स्लैम इन नहीं होता शायद अंशु जी। गॉडलाइक 2 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। टीम बात करें हमारी 4 एरर्स की, तो उनके 3 प्लेयर्स है। टीम 4 एरर 8 किल तो है, बट उनके सामने देखिए कितना ज्यादा क्लस्टर फोबिया हो चुका है इधर, cause 4 of them versus the side of Esportz एक दूसरे के अगेंस्ट और compete करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कौशल and Hype is just the dual player surviving, but Godlike no, you shouldn't have done that। वहां पे आकाश भी थोड़ा गए अपने किल को सुनिश्चित करने के लिए, एलिमिनेट हो जाते हैं, but wow, team Godlike they end up at the second position, but अभी भी मैच ओवर हुआ नहीं है, अभी इज डाउन टू अ 1v2 सिचुएशन। एक प्लेयर को रन किया, दूसरे प्लेयर रिवाइव की मांग कर रहे हैं, तीसरे प्लेयर को हेडशॉट लैंड हुआ, बट द ग्लू वॉल इज नाउ डन। इट्स अ 1v2 सिचुएशन। ये 1v2 सिचुएशन पे थोड़ा कैपिटलाइज करने का मौका रहता अगर कवर रहता, बट कवर नहीं था, एंड वेल दे सीव्ड द डे फॉर देमसेल्फ। टीम टीएल जो है हमारी लेड Esportz, यू नो बाय द स्टार्ट ऑफ द मैप इटसेल्फ आई टोल्ड, ये एक ऐसी टीम है जिसने पहले मैप पे सबसे पहले एलिमिनेट होने का सिचुएशन क्रिएट किया था। अब दूसरे मैप पे वो पहले पायदान पे आई है। दैट्स अ बिग बिग गो थ्रू फॉर देम। डज इट मीन कि उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ा चुका है? यस, बहुत ज्यादा, बिकॉज अब वो इम्यूनाइज हो गया है। जो एक हमें यूनिक एक्सपेक्टेशंस रहती है ना कि आप कंसिस्टेंटली वो डबल डिजिट ऐड करो, ऑलमोस्ट उनके 20 पॉइंट्स के साथ एक इक्वलाइजर यहाँ पे बन चुका है। अनदर टीम डाउन द लिस्ट जो क्वालिफाई होने की पूरी तरीके से हकदार, पूरी तरीके से दावेदारी रखती है, बट गॉड लाइक no positioning points, some good kill points. Will it be enough? We did mention 17.5 or 18 point is what on average they have to pick. अगर 9 किल हुए रहेंगे तो चीजें इंटरेस्टिंग है, बट एज आई मेंशन कि पगेटी इज एट वन स्ट्रॉन्ग मैप जहाँ पे उनका ही पूरा गोल्फ को साइलेंट है। भैया की तलाश रहेगी तो ही जीत पाएंगे, बट भैया की तलाश उनको नहीं है। भैया की तलाश है यहाँ पे टीम 4 एरर्स को, टू मेक श्योर कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। उनको यहाँ पे टीम डी को भी वॉच आउट करना है, प्लस वी गोट टू वॉच आउट फॉर द साइड ऑफ नन अदर देन Team 4i Esports, who are looking quite massive, and led Esports, I am still not able to understand that they just won a booyah out of that no advantage. मैन देखिए 4x errors they had a pretty good, but जिस तरह से अंशु मतलब समझ नहीं आता, आप स्पीड अप करने पास आपके पास बाइक की थी नहीं, आपके पास वो सही एबिलिटी भी नहीं थी जिससे मिस आउट होते हैं शॉट्स, वो लॉक इन नहीं होता है स्कोप इन करने के बाद अपोनेंट प्लेयर्स का। तो वो करना क्या चाह रहे थे? स्लो इन करके ऐसे आप सामने लिटरली न्योता दे रहे हो प्लेयर्स को, अपने अपोनेंट प्लेयर्स को कि आओ बैल मुझे मारो। तो वैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बनते हो मुझे तो देखने को मिल रही थी। बट चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेसमेंट पॉइंट्स तो ज़रूर मिले हैं, but it all comes down to the final map of Purgatory, because we know Godlike missed out a map। 2 मैप है उनके पास कहीं ना कहीं अपने आप को टॉप 4 में लाने के लिए। अब क्या यहाँ पे एडवांटेज होगा? बिकॉज हमने देखा है कैसी टीम्स को, I'm not able to recall that name correctly from that team जिन्होंने अपने साइड से मिस आउट जरूर किया था। एंड द लास्ट ग्रुप लास्ट डे ऑल्सो प्रॉब्ली, जब हम शनिवार को फ्राइडे को जुड़े थे स्ट्रीम पे, तो वहाँ पे एक टीम जिन्होंने पर्गेट्री मिस आउट किया, कलहारी मिस आउट किया था, बट बरमुडा पर्गेट्री पे इतने पॉइंट जरूर अर्जित कर लिए थे कि वो टॉप 4 में आ गए थे। तो वैसा ही कुछ पे यहाँ पे गॉडलाइक को भी दिखाना पड़ेगा कि आप मिनिमम वो क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स तो आप निकालो, बिकॉज बीइंग गॉडलाइक Esports you don't want to miss out on the opportunity to qualify for the semi-finale. And that was team TSG Army, right? उन्होंने 17 अंक निकाला, फिर 0 अंक निकाला, फिर 19 अंक निकाला। I mean quite a massive jump, but that did included a top 3 position and a booyah. Godlike has a top 2 position. वो booyah नहीं भी हो तो top 2 position क्या enough हो पाएगा? This is one lobby जो यहाँ पे aggressive खेलना जानती है, जो यहाँ पे पसंद करती है कि वो नो मैटर वो सिंगल प्लेयर है, डुअल प्लेयर है, वो फाइट को एंगेज करे, वो अपने साइड से एक स्ट्रॉन्ग फायर पावर दर्शाए। प्रेशर बिल्कुल अपने आप पे आज तक कोई भी टीम ने इस लॉबी में नहीं आने दिया, ऐसा लग रहा है। दे ऑल आर प्लेइंग फियरलेसली, नॉट इवन फॉर सिंगल चांस। आपको वो ट्रिगर पेशेंस दिखेगा, ना ही आपको यहाँ पे एक पेशेंस लेवल का गेम प्ले दिखेगा जहाँ पे टीम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक
होल्ड कर रही है जोन के बाहर कहीं पे भी, दे आर रोटेटिंग, दे आर लुकिंग आउट फॉर मोर एंड मोर ऑप्शंस, एंड व्हेनेवर दे डू गेट, द फर्स्ट थिंग व्हिच दे डू इज पुट देयर शॉट्स, मेक श्योर कि वो कनेक्टिविटी हो रहा है, बिकॉज वंस यू गिव अ डैमेज, वो प्लेयर को हील भी करना है, फिर उसकी आर्मर भी डैमेज है, तो दैट्स सम कंप्लीटली अ क्लीन एडवांटेज। बट चलिए बातचीत तो चलती रहेगी। आखिरी मैप हमारे फेज 2 का आखिरी ग्रुप में, दिस इज गोना बी इट विद विल कंक्लूड 50% ऑफ आवर एंटायर टूर्नामेंट। कल से फेज 3 एंड 4 बिगिन होगा, वेल प्रैक्टिकली सेमीफाइनल्स टू बी ऑनेस्ट, तो ये मैप डिसाइड करेगा कि वो आखिरी 4 टीम कौन रहेगी, एंड वेल लेट्स सी कि कौन होने वाली है वो 4 टीम। मैन देखिए जो भी होने वाली है, दे आर द मोस्ट डिजर्विंग वंस। हमने देखा है बहुत सारी ऐसी टीम्स को इन द प्रीवियस क्वालिफायर्स एज वेल, इन द क्वालिफिकेशन फेज, जब हमारा ग्रुप स्टेज के पहले जो फेज 1 होता है, प्लेसमेंट पॉइंट्स के बदला टॉप 3 टॉप 2 में कैसे भी आते हुए क्वालिफाई हो जाता है, विच इज नॉट अ वेरी, मैं बोलूँगा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट व्हेन यू गेट इन द सेमीफाइनल फेज, इवन व्हेन यू गेट इन द ग्रुप स्टेज द फेज 2, आपको रियलिटी चेक मिल जाता है। तो जो भी क्वालिफाई करने वाली है, दे आर द वेल डिजर्विंग वंस, एंड आपको कहाँ स्मार्ट वर्क करना है, कहाँ पे हार्ड वर्क करना है, वो इस आखिरी मैप के प्रोगेटरी पे ही पता चलने वाला है। तो हम देख सकते हैं हमारा ड्रॉप लाइन जो है प्रॉब्ली स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ फॉर्ज एरिया खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये फोर्स से स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉब्ली यहाँ पे मोटा वर्क्स पे खत्म हो सकता है, बट अभी के लिए देखते हैं। एंड यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे लंबा मिल से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे खत्म हुआ है क्रॉस कोर्ट्स की तरफ पे। फोर अदाम्स आत दी अदर हैंड हम देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा प्ले दिखा रहे, स्टार्टिंग में उतर गए। आई डिडंट एंटिसिपेटेड ब्राजीलिया पे, क्योंकि 3 टीमें तो भाई चौथी टीम को आगमन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं अभी, बट गॉड लाइक व्हाट एम आई सीइंग गॉड लाइक, यहाँ पे क्लस्टर फ्रॉबिया में जा रही है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टीम डी अप अगेंस्ट द स्टार्ट ऑफ टीम 4 एरर्स जिन्होंने भुइया जीत चुका है। टीम डी जो उसी मैप पे सेकंड आई थी, एंड अब गॉड लाइक जिनको इस मैप पे भुइया जीतना है, दैट्स गोना बी अ chaos right there down to Brasilia, but Atatsuki versus Team 4 Esports, fun map है guys, ये वो आखिरी मैप है, and both of these team cannot afford to lose at such an early stage. Darky is running with no weapon. I feel so bad for the situation, and oh my god, यश का भी एलिमिनेशन हो गया देखते ही देखते। that's a squad elimination, 90 seconds inside the game and it's already done for the team. They are not just able to cope up the fact कि वो यहाँ पे गर्ली एलिमिनेशन का सामना करेंगे। I was just talking कि यहाँ पे टीम्स fearlessly खेल रही, they don't fear, but that's where, you know, वो चीज कभी कभी काम आते है। कसाना, my god, he ran all the way from the sort of center to the shows area ताकि मेक श्योर करे कि हमारे प्यारे गेमर के एक प्लेयर को यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन करे। टीम chaos को हाथ में मिलता है वो पहला किल। हमने अभी जस्ट देखा कि गॉड लाइक भी फाइट्स में एंगेज कर चुके हैं। गॉड लाइक किधर है? ब्राजीलिया के साइड पे हमें देखने को मिल रही है। ब्राजीलिया पे बीइंग देम विद टीम डी विद टीम 4 एरर्स, ये 3 ऐसी टीमें हैं ना जो टाइटन्स है, एंड वो टाइटन क्लैश होने वाला है अगर ये तीनों टीम एक दूसरे में compete करेगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। गॉड लाइक के एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। Because you know it's the map of, you know, amazingly this biggest 3 island map of purgatory. Overcommitment is not something which you expect, and it's something which should be really taken care of. चिंकू आपको देखने को मिल रहा है, बट चिंकू को डाउन किया गया। यू कैन कॉल मी शी कॉल, ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं आराम से लुम्बुमाल के द्वारा होल्ड करते हुए। इट्स द साइड ऑफ टीम अननोन, बट उनके सामने टीम अटात्सुकी। शुरुआती 4 किल मिल गया, अब रुकने का नाम नहीं लेगी, बिकॉज दे हैव टू गो बिग और दे वोंट बी एबल टू गो टू सेमीज। लेट्स सी मैन, लेट्स सी। देखिए प्यारे गेमर्स की तरफ से दे गॉट अ रियलिटी चेक, आई मस्ट से, विद द साइड ऑफ बंगाल टाइटंस की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट नो व्हाट यू नो डिस्टर पॉइंट दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ प्ले दे आर शोइंग इन, बट अभी के लिए दे आर जस्ट ट्राइंग टू वेट स्ट्रगल अ लॉट। शी कॉल मी एक्स, अब पता नहीं किसको एक्स कॉल करेंगे, बट अभी के लिए तो जरूर एलिमिनेट हो चुके हैं। I believe the side of godlike, that's a good move right there। अबे को यहाँ पे बुलावा देना, बट क्वारी, wait a minute, टीम godlike आपने रोटेशन दिया all the way towards the side of the western island। यहाँ पे godlike रहेगी, यहाँ पे लास्ट ब्रीथ रहेगी, यहाँ पे वो लूट जो है वो भी थोड़ा कमी पे देखने को मिलेगी। अब आकाश हो भी आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे कम आएगी। चार्ज बस्ट हमें देखने को मिल जाता है, एंटिसिपेट किया, थोड़ा प्री फायर दिया, बट वेल क्रोनोस एबिलिटी के अंदर जाएंगे। बट ओके, आकाश ओपी ही गेट्स डाउन। godlike अबे को फिलहाल जो बुलावा दिया था गोल्फ कोर्स पे वो आ चुके हैं। That is this one question I have कि यार godlike के पास golf course था, they know they are so strong, they know that respect is going to be given। अगर कोई आता भी है तो भी you was so good with the T1 team, this is just an underdog, तो why would they choose to go at Brasilia? Maybe because शायद 4 प्लेयर और आते तो वो शुरुआती 4 किल मिल जाते हैं, वो प्रेशर कम करना है। 17-18 पॉइंट कैसे भी अर्जित करना पड़ेगा, बट वो जो शून्य की शुरुआत है ना, लेट्स होप कि वो लूट फेज को कैपिटलाइज करे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दीज अर्ली किल्स एंड फिनिशेस, इट्स अबाउट गेटिंग दीज अर्ली फिनिशेस, क्रिएटिंग स्पेस फॉर योरसेल्फ,
एंड वो स्पेस कैसे बनेगा जब आप गोल्फ को उसको क्लियर कर रहे हो, अपने फेवर में रख रहे हो, वो लैंड कंट्रोल आपका है। जो भी टीम आएगी यू आर हैविंग दैट पीकर्स एडवांटेज, यू आर गोना कैपिटलाइज ऑन दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट टू मेक थिंग्स मोर बेटर, जोन आपके फेवर में गया तो सही है, बट ठीक है फाइनली गॉड लाइक अपने आइडियल लोकेशन पे आपको लूट करते हुए देखने को मिल रही है। उन्हें जस्ट ऊपर आपको लास्ट ब्रीथ देखने को मिल रहा है। टीम अटात्सुकी वर्सेस द साइड ऑफ प्यारे गेमर इस ओके, एक बार फिर हमें प्यारे गेमर देखने को मिल जाता है। शॉट फायर किए जा रहे थे, 8 किल टीम अटात्सुकी निकाल चुके हैं। द बेस्ट थिंग, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। Of course, man, you have to keep that man advantage in this crucial kind of fight. पर अभी के लिए ब्राजीलिया पे we can see the side of Team D, जिनके नाम पे काफी बेहतरीन किल पॉइंट्स थे, कुछ खास यहाँ पे किल लेने के लिए, बट एक प्लेयर को सामने से जरूर किंगफिशर के द्वारा नॉकडाउन किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ महेंद्र। अभी के लिए थोड़ा डेंजर जोन में जा रहे हैं यार, बट कोई बात नहीं होने वाली। यू हैव दोस हाउस कवर्ड, यू जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दैट ड्रॉप, क्योंकि वो लेजेंडरी ड्रॉप है। आपको काफी बेहतरीन गन्स, काफी बेहतरीन लूट इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए मिल सकता है। अभी के लिए देखिए उधर सार्थक एफएफ की टीम दे आर ऑन टू द साइड ऑफ मोट हाउस, कोई टीम वहां पे प्रेजेंट नहीं है। नॉर्दर्न साइड में जस्ट वन सिंगल टीम। I want to see where is Godlike, and Godlike is just trying to hold down the side of golf course, but अभी के लिए बाबा works भी, तो मुझे लगता है धीरे धीरे जोन पूरा एक क्रॉस रोड के साइड में शिफ्ट ले सकता है। तो इट्स बेटर फॉर Godlike कि अभी से ही नॉर्दर्न साइड निकलने की जो एक प्रोसेस है उस पर स्टार्ट कर जाए, उस प्रतिक्रिया को स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो कहते हैं अगर आप लेट रोटेशन कीजिएगा फिर आप लेट रोटेशन में किसी टीम से गेट कीप हो जाएगा तो थोड़ा गलत हमें लगता है। टीम के हाउस हम देख सकते हैं मोट हाउस के साइड पे एक जो उनका चैलेंज है ऑन टू द साइड ऑफ दिस रिवर साइड, नॉट मोट साइड में कहना चाहूंगा, रिवर साइड एक्चुअली, जहां पे इनकी फाइट ऑन चलते हुए नजर आ रही है। कैप्टन को जरूर से नॉकिंग किया गया, बट यहाँ पे किंगफिशर का शॉट लिया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ टीम नंबर 5। रिवाइवल जरूर देना पड़ेगा, जरा स्कैरी किल कॉम्बिनेशन का है। कृष्णा का काफी बेहतरीन, कासना का काफी बेहतरीन शॉट लगेगा हेडर के ऊपर, जरूर साइड ऑफ 4x एरर जो इनको अभी के लिए चैनल आउट करके नजर आ रही है। इधर देखिए प्रॉब यहाँ पे नॉक इन हो चुके हैं, सब 4v1 सिनेरियो, 3v4 सिनेरियो, एक और नॉक इन अब हो जाएगा 2v4। हाइपर ऑन द अदर हैंड गेटिंग अ लिटिल बिट चैलेंज, गेटिंग टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वेट 13। It's going to be scary. It's going to be Vivek. Duo men surviving. They have the full responsibility on their soldiers, on their shoulders कि वो किसी भी तरह अब अपने टीम को ऐसे सिचुएशन निकाले, क्योंकि आप जोन का डैमेज ऑलरेडी ले रहे हो, टीम आपको चैलेंज आउट कर अकेले करने आ चुकी है। You need to find a vehicle, you need to find anyhow, जो मुझे नहीं लगता यहाँ पे होने वाला है लॉन्चर, जिससे आप कहीं ना कहीं निकल पाओ। जी बिल्कुल, टीम केओस विद ओनली 2 प्लेयर्स रिमेनिंग। अब जोन के बाहर आपकी फाइट है, उस चीज का जो प्रेशर है वो तो रहेगा। 10 फर्स्ट एड इस कैरी के लिए, बट वो 10 फर्स्ट एड अब आपके ओपोनेंट के यहाँ पे केमे में जाएगा। as your loot box is going to be totally capitalized. Wait a minute, you cannot share those revolver point to be honest. आप में से कोई एक ही वो ले सकता है। वेल टीम अटात्सुकी वर्सेस टीम केओस, ये देखने को मिल रहा है अटात्सुकी को डाउन किया गया। टीम केओस विल बी फाइटिंग ऑन, एंड वो एडवांटेज अब उनके पास आ चुका है। वो जो जितना जोन यहाँ पे फिल हो रहा था ना, वो अब टीम केओस के पास आ गया। सच अ स्मार्ट प्लेयर राइट देयर। अब उनके सारे देखो टीममेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, अब चारों के चारों। ब्राजील यहाँ पे तो नहीं जा सकते, डेफिनेटली थोड़ा नॉर्दर्न जोन है। आप फील्ड्स के साइड पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, एंड फील्ड्स के साइड पे ही यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रब आगे बढ़े जा रहे हैं। 11 टीम, 35 प्लेयर्स। गॉड लाइक के सिचुएशंस थोड़े मैं कहूँगा लड़खड़ाते हुए, बट क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ मैं कहूँगा किल्स है, तो इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स है, तो वो किल्स निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। It's all about getting that first kill, and it's all about knowing where you stand currently in the points table. Worst case situation भी अगर हम पकड़े बुलेट, तो चलिए उनके सिर्फ 16-17 अंक हुए, वो 18 पॉइंट्स और चाहिए, वो 18 पॉइंट्स, 6 किल भैया, और मे बी सम गुड लक ऑन द जोन, बिकॉज ये सारी चीज़ें अगेंस्ट में लग रही है। किल भी नहीं है, जोन भी नहीं है, प्लेयर्स पे लूट है, तो आशंका कर सकते हैं कि फाइट पे कैपिटलाइज करे, बट until and unless they don't get that first squad elimination, टीम गॉड लाइक रिस्क है कि यहाँ पे क्या क्वालिफायर्स 3 में उनकी जर्नी कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं। Yeah man, let's see. अभी के लिए टीम डी मुझे लगता है जिस तरह से उनके किल पॉइंट्स हैं, जितना बेहतरीन उन्होंने खेल के टीम्स को चैलेंज आउट करके एलिमिनेट किया है, दे माइट बी इन टॉप 4, बट एक्जैक्टली कितने पॉइंट्स है ये तो ओवरऑल स्कोर बोर्ड आने के बाद ही पता चलेगा। एंड ओवरऑल स्कोर बोर्ड हमें लगता है कुछ ही 20-25 मिनट्स में हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हाई पर यहाँ पे स्पॉट करेंगे व्यक्ति को। Oh my God, that whole team of teams chaos just got eliminated. Oh, am I seeing this right? और यहाँ पे देखिए पीपी सामने से नॉक इन हो जाएंगे। यहाँ पे बचे हुए, अब यहाँ पे बचे हुए सामने से देख सकते हैं, उनके पास यहाँ पे एक अच्छी शॉटगन जरूर है, बट ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। टीम भी पूरी उन पे हावी हो जाएगी। एक को नॉक इन किया, एक और नॉक इन जरूर निकाल सकते हैं, बट दैट्स नॉट द नॉक इन, दैट्स गोना बी अनदर नॉक इन। 13 पे जरूर से बचे हुए हैं, एक शॉट से जरूर नॉक इन निकालना चाहिए। आगे पीछे जरूर अपनी पूरी प्रयास कर रहे थे मूवमेंट करते हुए,
बट ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। एंड टीम केओस जिन पे ऊपर मैंने बेट्स लगाए थे कि हाँ हो सकता है कि वो टीम टॉप 4 में देखने को मिले, अच्छा बुया निकाले, दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ टीम डी। यहाँ पे गॉड लाइक बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है टीम डी के प्लेयर शिवम के ऊपर, एंड चार का शॉट लगे एंड रिएक्शन भी नहीं आया डी शिवम के द्वारा, एंड दिस इज व्हाई दे आर गॉड लाइक मैन। I mean, that's a godlike reflex, first of all, but Nivesh gets taken down from the start of that grenade. Team D ना खुश होंगी, Team Atatsu की थर्ड पार्टी करेंगे, 3 टीम एंड 1 टारगेट। टीम गॉडलाइक, क्या गॉडलाइक इन सारी टीम्स के ऊपर यहाँ पे मौका बना पाती है? 2 ही किल है उनके पास। आपको सामने की साइड पे फिलहाल के लिए टीम डी देखने को मिल जाती है। वेट अ मिनट, डिड टीम अटात्सुकी आल्सो गेट एलिमिनेटेड? एंड आई बिलीव यस दे डिड। टीम अटात्सुकी बाहर हो चुकी है, तो कौन है हमारे कंटेंडर टॉप 4 के? सो फार तो हमें टीम 4 एरर्स अभी भी अलाइव देखने को मिल जाती है, जो भैया सिक्योर किया हमारी टीम लेड स्पोर्ट्स ने। लेट्स टेक अ लुक कि लेड स्पोर्ट्स टीम नंबर 8 की तरह हमें मौजूद नजर आ जाती है। ब्राजीलिया के साइड पे निवेश इधर डाउन हो जाएंगे 2 किल के बावजूद। अब मुश्किलें बन सकती है अगर निवेश को यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया तो। 1 ही मिनट का संग्राम इधर बच चुका है कि वो रिवाइवल एरिया का यूटिलाइजेशन यूज कर पाए। दूसरा जो उनका स्टोर एरिया है, वो स्टोर मशीन बहुत ही ज्यादा दूर हमें देखने को मिल जाता है। पीछे से टीम्स आर आल्सो कमिंग इनसाइड द जोन स्लोली स्टेडीली पैसिवली। Nivesh on the other hand trying to make sure Akash OP, that was so not needed. Team Godlike, even though they might have got that entire advantage, that wasn't quite needed कि आप यहाँ पे अपने melee weapons के द्वारा यहाँ पे रिस्क बनाओ, cause आपके फैंस चाहते हैं कि आप क्वालिफाई हो। आप यहाँ पे चाहोगे कि आप वो ग्रैंड फिनाले के महासंग्राम में जल्द से जल्द अपनी जगह बनाओ, cause डे बाय डे ऐसे जो अंडरडॉग्स आ रहे हैं हमारे बुलेट, मुश्किलें तो बढ़ रही है, वो लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। Of course, man. देखिए आप ऐसा कि team is trying to push in the side of team number probably यहाँ पे पीटी की टीम बंगाल टाइटंस बैठने वाली है। होल्ड ऑन करके जरूर अच्छे से लगा रखे रखा है। यहाँ पे 6 नेट्स यहाँ पे बंगाल टाइटंस के पास जाएगा। टेका आकाश यहाँ पे नॉक भी होंगे, एक और नेट जाएगा, एक और नॉक मिलेगा। कंफर्मेशन एक्चुअली आ चुका है। 2v4 का सिनेरियो ज्यादा नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे बंगाल टाइटंस। यूएमपी का प्रयोग करना चाह रहे हैं, एक प्लेयर को जोर से नॉक इन किया, बट यहाँ पे वोटर से जोर से यहाँ पे जल्दी से नॉक इन हो जाएगा। टेररिस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर, बट यहाँ पे टेररिस्ट को सामने से नॉक किया जाएगा। अपने आप से पूरी प्रयास कर रहे थे, बट नोप, इट्स गोना बी अनदर टीम जो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आ चुकी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स गोना बी द साइड ऑफ टीएल जहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आ चुकी है। अब पूरा कैओटिक माहौल बन गया है साइकोराज जी के ऊपर। उनको पता नहीं है करे तो क्या करें। जस्ट 1 सिंगल ग्लू 7 ग्लू होल्स लेफ्ट। एडी भाभी यहाँ पे सामने से नजर से नॉक इन हुए। एक अच्छा नेड आएगा वीरू का, वहां पे आगे पर कंफर्मेशन मिल सकती है अभी के लिए। वीरू कंफर्म दिस किल ऑन साइको एंड टीएल देखते देखते पूरी टीम को एलिमिनेट करेगी। और अ लवली थर्ड पार्टी, दिस इज हाउ यू पर्टिकुलरली डू अ थर्ड पार्टी to a team was just confirm a kill, confirm a fight towards the team। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी टॉस को स्पॉट किया जाएगा। बेहतरीन तरीके से M4A1 चला रहे हैं एंड ठीक ठाक डैमेज भी देने अभी के लिए, बट BLS बीस्टो एंड DC Famasx गॉड थोड़े बहुत डिस्टेंस में मेंटेन्ड है। डाउन टू 5 टीम्स ऑन द लास्ट मैप ऑफ पर्गेटरी फॉर द होल ग्रुप स्टेज। इट्स गोना बी द फाइनल 4 टीम्स आल्सो जो हमें शायद से देखने को मिले ओवरऑल स्कोर बोर्ड में टॉप 4 में। Last Breathe versus Godlike versus 4 Errors versus LED Esports. As you mentioned, LED Esports and 4 Errors, the ones जिन्होंने फर्स्ट मैप सेकंड मैप पे भैया जीता, नो डाउट यहाँ पे अब उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी लग रही है। बट Godlike 5 किल है, 18 अंक चाहिए। वो जो बाकी के 13 अंक है ना, वो भैया पोजिशनिंग पॉइंट्स के भी काउंट करे तो भी यहाँ पे बहुत मैसिवली उनके पॉइंट्स यहाँ पे जरूरत, यहाँ पे आस्किंग रेट है। BLS यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिक्कतों में डाउन होने वाले, बिकॉज़ दे आर गोना गेट टेकन डाउन एंड टीम Godlike, all they need is that one opening, that one call coming in from the side of Nivesh कि let's go, and now they are slowly steadily going in। These two अभी भी कंफ्यूज है, वो अकेले पड़ चुके हैं, दोनों प्लेयर्स अकेले, and that's where the grenade, the Pharmacex and team Godlike is gonna strike। 8 अंक, 10 और अंक की प्रयास है बुलेट। वो 10 अंक सेकेंड आने पे भी नहीं मिलते तो किल पे ही प्रायोरिटी देनी है। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, पहली टीम जो यहाँ पे भैया जीती 4 एरर्स 4 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। पिछले मैप पे टीम लेड जीती 4 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। तीसरे मैप पे अब कौन जीतेगा उसका पता नहीं, बट स्टोरी लाइंस शायद Godlike को फेवर करेगा। Godlike को रोक पाना इतना इजी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड 4 एरर्स के भी 9 किल है। टीम लेड के आपको 4 किल देखने को मिल जाते हैं। जोन पूरी तरीके से यहाँ पे आप फेवर कर रहे हैं टीम लेड को। टीम लेड दे हैव दैट क्लियर एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू दिस कंपाउंड्स बीइंग एट देयर साइड। वो एयर ड्रॉप इतने ज्यादा मंगा चुके हैं ना
कि यू एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन अ लेवल 4 आर्मर और लेवल 3 हेलमेट फ्रॉम देम। इतने सारे बेहतरीन लेवल के आर्मरीज के साथ साथ उनको डाउन करना, वो 1v1 की डुएल्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। सो आपको वो यूटिलिटीज का प्रदर्शन दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कौशल को डाउन किया गया। दैट्स अ बिग ओपनिंग, थर्ड पार्टी करना पड़ेगा। गॉड लाइक इज नॉट रियली स्टेपिंग इनसाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुशाल यहां पे हमें डाउन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। दूसरे पीएम में देखें तो अंशु की एचपी बहुत ज्यादा कम है, 4 किल के साथ अभी भी टीम लीडर इज गोइंग, बट M79 this is the last thing which they could have expected, and it all falls down to a 2v1. Godlike wants to play for the Booyah. Godlike wants that 13 point, वो 13 point 12 point अगर मैं बोलूं तो Booyah क्या चाहिए, but there we go, it's a 4v2 situation. Godlike के हाथ में ये Booyah जाना चाहिए, अगर वो जाता है then वो होते हैं qualify, but can it be that easy? सिर्फ 2 मैप खेल के Godlike अपनी Godlike परफॉर्मेंस दिखा रही है, but 4 errors पहले मैप पे Booyah। अभी भी मौका है, M79 का बहुत अच्छा यूज, and Kenan, everything is going to be out in that disposable, but अब एक डाउन किया गया। गिनोड्रा की एचपी का में निवेश एंड आकाश ओपी, 2 प्लेयर्स रिमेनिंग, बट आकाश ओपी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे। डायमंड को थोड़ा समय चाहिए कि वो अपने साथ से रिलोड करे। डैमेज इज स्टिल गोइंग ऑन, बट एट द सेम टाइम हु इज गोना बी द वन जो Booyah सिक्योर करेगा? वेल, डायमंड को डाउन किया गया, वन सिंगल प्लेयर लेफ्ट एंड टीम गॉडलाइक they come back in the most stylish fashion possible, living up to why their name is godlike because of this godlike performance. And nonetheless, जो वो स्टोरी पैटर्न थी, जो वो एक्सपेक्टेशंस थी, उस पे खड़े उतर के आए। एंड आई बिलीव it's a no surprise for us really. ये esports premier series है, only the best goes to get ahead, and esports premier series में godlike से experienced team कौन ही थी अभी फिलहाल हमारी लॉबी में? मैन दे हैव बोला था उसमें मंजे में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से बहुत सारे टूर्नामेंट्स में काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया। बट देखिए एक और एग्जांपल अभी आ जाता है, दे मिस्ड आउट अ वन सिंगल मैप डिस्पाइट दे गॉट वन सिंगल Booyah। अभी यहाँ पे ओवरऑल इनके 10 पॉइंट किल पॉइंट्स है, लास्ट मैप पे भी 8-9 पॉइंट्स होने वाले हैं। अगर दे हैव प्लेसमेंट, दे आर द सेकंड पोजीशन राइट। ऑफ कोर्स देखिए आपने कंफर्मेशन दे भी दी वहाँ पे, प्लेसमेंट पॉइंट्स टॉप नॉच है इनके। अब एक ही चीज इनको रोक सकती है, वो है कोई और टीम के पास डबल अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट पॉइंट इनसे होना। जो जिस तरह से प्ले आउट रहा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने यहाँ पे डबल Booyah निकाला है, तो वही स्कैटर्ड है काफी ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स इन दिस होल ग्रुप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉडलाइक यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिफाई कर गई है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जिस तरीके से यहाँ पे टीम डी ने खेला, the kind of play we saw from the side of 4x errors, you gotta say they are वन ऑफ द जो प्रबल दावेदार है, जो कंटेंडर्स रह सकते हैं टॉप 3 टॉप 4 के, क्योंकि प्लेस काफी अच्छे थे, रोटेशन काफी अच्छे से, ओवरऑल इनका प्ले काफी अच्छा था, पोजीशनिंग काफी अच्छी थी, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी वेरी टॉप नॉच। टीम डी डेफिनेटली मिस आउट की, थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट्स में थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, बट वो किल पॉइंट्स काफी ज्यादा मैं बोलूंगा कंपेयर टू लाइक जिस तरह से हम जब भी कोई पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, इट वाज टीम डी ओनली जो किसी टीम को असॉल्ट कर रही थी या फिर किसी टीम को एलिमिनेट करके फिनिश ऑफ कर रही थी। तो हाँ, यू हैव टू गिव देम अ क्रेडिट कि बहुत ही अच्छा प्ले रहा था टीम डी का इस पूरे आखिरी मतलब पूरे लास्ट 3 मैप्स में। It was Group F. And big, like, to be honest, chaotic situation coming in for the side of all the players. Atatsuki वो making their comeback, unlike वो end zone तक प्रवेश नहीं कर पाए। टीम डी की बात करें, they came at the second position I believe, because उनका and टीम 4 errors का मैच हो रहा था वो end zone पे, जब हमने केप टाउन पे मैप नंबर 1 पे देखा था। तो that second position is kind of promising. You know why? Because 12 total kills थे, 21 point। टीम डी ने 21 पॉइंट पहले मैप पे निकाल लिया। दैट्स अ बिग प्रेशर ऑफ देयर शोल्डर। ये 2 मैप पे क्या उतना पॉइंट्स निकाले रहेंगे, दैट्स अ बिग थिंग टू वॉच आउट फॉर। नाउ यू हैव 2 टीम्स विनिंग Booyah ऑलरेडी, टीम 4 एरर्स एंड नॉनदलेस हमारी जो यहाँ पे काला हरी के इसमें भी मैप पे जीती थी, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड इट वाज टीम लेड Esports। लेड Esports टॉप 3 पे आई, एंड सो गोज फॉर द साइड ऑफ टीम 4 एरर्स। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, तो दे बोथ आर क्वाइट इक्वल। नाउ इट ऑल फॉल्स डाउन कि क्या डी Esports जा रही है। गॉडलाइक ने जो यहाँ पे लाइक एक एंटिसिपेशन थी मेरी, वो आए मैप नंबर 2 पे। आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट इट डजंट मैटर काला हरी क्या है, पर्गेटरी उनका है, बस पर्गेटरी पे जाना पड़ेगा गोल्फ कोर्स पे। गोल्फ कोर्स पे गए नहीं, आकाश को खोया, मेक श्योर किया कि फॉल बैक कर रहे दिस स्टार्ट ऑफ क्लासिक लीग। पर्गेटरी पे इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दोज अर्ली फाइट्स, एंड जोन तक सर्वाइव कीजिए। देखिए आपके पास कितने सारे किल के मौके आएंगे, और वो किल के मौके आए भी बारी बारी। जितनी टीम के होप्स थे ना,
वो होप्स को यहाँ पे डाउन करके अपने होप्स को बढ़ाए, अपने क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स बढ़ाए, एंड गॉड लाइक दिस इज दैट वन टीम फॉर श्योर। दो मैप पे उन्होंने लाइक आपने टीएसजी आर्मी का रेफरेंस दिया था हमें कि कैसे वो 0 पॉइंट के बावजूद वो या दो मैप के बेसिस पे क्वालिफाई हुई, पहले पे सेकंड आई, दूसरे तीसरे पे हमें इम्पेकेबली 19 अंक जुड़ते हुए नजर आई थी। तो लाइक भुइया जीतना ये सब तो चलिए बात की बात है, बट 2 किल भुइया रहेगा तो वो 14 अंक पे काउंट होता है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर पॉइंट्स, एंड प्लेयर्स गिव देयर बेस्ट। गॉड लाइक ने यहाँ पे पर्गेटरी पे वो करके दिखाया जो चीज इतना इजीली कोई भी नहीं कर सकता, एंड दैट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट ऑल कम विद दीज 4 आइकॉनिक लेजेंड्स व्हिच आर देयर इन देयर लाइनअप। एंड ऐसी टीम अगर ऐसा डोमिनेशन दिखाए ना, तो क्या ही हमें भी अपना मजा यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि एक क्वालिफाइंग के सेमीफिनाले के लिए कितना ही ज्यादा काटेगा टक्कर था। बट वेल दिस रियली लीव्स अस इन क्वेश्चन कि कौन सी होगी वो 4 टीम, बिकॉज एज आई मेंशन वी हैव 4 एरर, वी हैव नॉनदलैंड लेड esports, वी हैव नाउ मे बी गॉड लाइक, बट कौन है वो बाकी चौथी टीम्स, बिकॉज सारी की सारी टीम्स मैन दे प्लेड इट सो वेल इन दिस ग्रुप। लाइक ऑफ कोर्स जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था तरुण भाई, देयर वर लॉट ऑफ टीम्स जो क्वालिफिकेशन फेज में काफ़ी अच्छा खेल रही थी। इवन टेक अ लुक लाइक हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला लाइक लीड ईस्पो जैसी टीम, प्यारे गेमर जैसी टीम, दे वर टोटली गेटिंग क्रस्ड बाय द अपर 4 टीम्स जो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन खेल रही थी। एंड इवन द साइड ऑफ बंगाल टाइटन एज वेल, लूट काफ़ी अच्छा था बंगाल टाइटन्स के पास जब वहाँ पे 4x ने पुश किया था। आई थॉट फॉर अ सेकंड कि क्रोनोशील या ग्लोअल ला के ग्रेनेड्स अपने आप को बचा लेंगे, बट एंटीस्पेट ही नहीं कर पाया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आप अच्छे तरीके से एंटीस्पेट नहीं करेगा चीज़ें व्हेन इट कम्स टू अ बैटल रॉयल गेम लाइक दिस, तो प्रॉब्लम तो आपके लिए होगा ही होगा। देखो रियलिटी चेक, एंड ऑफ कोर्स जो मैंने लास्ट ग्रुप के लिए बोला, यहाँ पे आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वालिफायर्स के लिए। अभी के लिए दे हैव प्लेड आउट प्रीटी वेल, बट हाँ रियलिटी चेक तो है जो तरुण भाई ने बहुत पहले एक बात कही। एंड लेट्स सी कौन सी यहाँ पे टीम्स होने वाली है, बट उसके पहले आई वांट टू आस्क, ओके वी हैव द ओवरऑल स्कोर बोर्ड फॉर नाउ आई गेस, एंड यस इट्स गोना बी द साइड ऑफ 4x एरर, 59 kill points, 29 placement points and total 58 points उनके होंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। गॉल लाइक esports 22 kill points, placement points होंगे 21 and total points होंगे उनके 43। लीड esports, oh my god I missed them, 19 kill points, 20 placement points and total points होंगे उनके 39। and team D like I said पहले ही मैप पे 21 पॉइंट्स तो मैंने बताया नहीं उन्होंने निकाल लिए थे, 23 किल पॉइंट्स, 11 सिर्फ 11 आई वुड से इन अ 3 मैप सिनेरियो, 34 पॉइंट्स ओवरऑल। एंड टीम केओस मिसिंग आउट द 4th स्पॉट विद 1 सिंगल प्लेसमेंट पॉइंट्स। Here's what interesting is Bullet. Yeah. टीम डी जैसे कि आपने किल की बात की, 23 किल थे। फर्स्ट मैप पे उनके 12 किल एंड 9 प्लेसमेंट पॉइंट, 2 प्लेसमेंट पॉइंट निकाला उन्होंने बाकी के 2 मैप पे। Yeah, that's what I said कि प्लेसमेंट पॉइंट के वजह से थोड़ा वो हो गया। And still they managed to come up at the 4th position. Quite some massive plays. This really indicates, पहले मैप पे आपके पास यहाँ पे किल थे 12, प्लेसमेंट थे 9, वो 2 प्लेसमेंट पॉइंट ही निकाले, बट वो 12 से फिर आपने छलांग लगाई, 11 किल निकाला 2 मैप पे, बट वो 2 मैप पे 11 किल निकालने के बावजूद सिर्फ 2 प्लेसमेंट पॉइंट। वेल दैट्स समथिंग व्हिच रियली कुड बी एडेड अप वंस वी विल टेक अ लुक एट द हाईलाइट आफ्टर दिस। बट केओस की बात करें, 1 पॉइंट से थोड़ा नाखुश होंगे, प्लेसमेंट थोड़ी प्रॉमिसिंग थी, बट 1 पॉइंट बुलेट अगर यहाँ पे किल भी मिलता ना केओस को, 1 पॉइंट भी मिलता ना, तो वो डी के ऊपर जा रही थी। वाई? Because the classical rule, आपकी placement point is the priority for you. This is a battle royale game, but nonetheless, as you mentioned, LED Esports जिन्होंने बुया जीता था वो आए तीसरे पायदान पे। पहले मैप पे जिन्होंने बुया जीता टीम 4 एरर्स, वो आएंगे पहले पायदान पे। गॉड लाइक 2 मैप जीत के 43, अगर शायद तीसरा मैप होता तो 60 का आंकड़ा भी पार होता, because that was the average suggests us। and टीम डी इतनी आइडियल स्टार्ट के बाद बहुत प्रेशर ऑफ था शोल्डर के, बट दिल के धड़कने तो भी हाथ में रहेगी। क्यों? बिकॉज आपने जितनी शुरुआत की वो 21 अंक थे, वो 21 के बाद धीरे 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 वो 13 अंक 2 मैप पे निकालना, man that's been completely an amazing stuff. kudos to all the teams. डेफिनेटली 4i esports की बात करें, प्यारे गेमर की बात करें अननोन्स, बंगाल टाइटन्स, 4 अदाम्स, दे ऑल वर रियली ट्राइंग टू मेक अप कि वो अपने साइड से थोड़ा कोप अप कर पाए, बट वेल इन द एंड it was Team Chaos, Team D, Team LED Esports, Godlike and 4 Errors जिन्होंने वो एंड के जोन में पूरी तरीके से ड्रास्टिकली वो सिचुएशन चेंज किया। एंड यप एंड के जोन में थी हमारी टीम Chaos, बट वो कहीं ना कहीं अगर एक और पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती ना तो शायद मौका बनता, बट ये तो एंड व्हाट नॉट, ये सारे पॉसिबिलिटीज तो आते रहेंगे, बट व्हाट इज ऑन द स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेमीफिनालिस्ट are gonna be 4 errors.
Team Godlike, Team LED Esports and Team D. And mind you, they have fought Of for it course. till the very last map. जो हम बोलते थे ना पहले phases पे, कालाहरी इज द मैप जो डिसाइड करेगा. अब पर्गेटरी ने डिसाइड किया, पर्गेटरी ही सारे टीम्स के लिए डिसाइड करे कि आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया, बिकॉज दैट इज द बेस्ट मैप फॉर यू to show what your skill is, what is, you know, where do you stand as a battle royale player. बैटल Of रॉयल course. प्लेयर की बात करें तो चलिए थिंग्स तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बट वेल आई बिलीव दिस वाज वन Of ऑफ course. माय फेवरेट ग्रुप राइट देयर, जिन्होंने क्या ही कमबैक दिखाया गॉड लाइक ने. तो Of course, man, missing out a one entire map. आपके पास कितना लाइक अगर मैं मान लिया 20 पॉइंट्स, अब मैं बोलूंगा टीम डी ने जहाँ पे सबसे ज्यादा 21 पॉइंट्स निकाले, पूरे 21 पॉइंट्स को आपने क्रम्बल होते हुए मतलब उनको क्रश करते हुए आप टॉप पे आए हो, तो दैट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्पॉट टू बी ऑन. इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल प्ले टू बी ऑन. एंड ऑफ कोर्स गाइस, आई वांट टू गिव यू एन अपडेट कि हमारा जो सेमीफिनाले होने वाला है ऑफ ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2022 फ्री फायर क्वालिफायर्स #3 सपोर्टेड बाय रेडबुल इंडिया, वो स्टार्ट होगा ट्यूसडे से. कल हम वापस से एक छोटा सा डे ऑफ लेंगे, बिकॉज वी ऑल नो टुमारो इज ई स्पोर्ट्स संडे, व्हाट तरुण भाई कॉल्स इट. एंड ऑफ कोर्स तरुण भाई, आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहा. आई मस्ट से जितना ज़्यादा इंटेंस मुझे पहला ग्रुप लगा, जो पहले के 3 मैप से, उतना ज़्यादा इंटेंस मुझे आखिरी के 3 ग्रुप्स नहीं लगे, बट आखिरी के 3 मैप्स नहीं लगे. बट इट वाज वेरी वेरी कमेंडेबल प्ले फ्रॉम एवरी टीम आउट देयर. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वही टॉप 4 टीम होगी जो डिजर्व करेगी. well, I believe that is something quite massive coming out from the players. The way they were quite, you know, desperate enough कि वो make sure करे, वो survive करे, वो fall back करे, सही decisions ले. I love कि, you know, कितना सही decisions यहाँ पे लिया players ने to make sure कि वो आ रहे. That's not just by their skill, that's by their experience, that by their grind जो इस गेम में दिया है. those endless hours, those, you know, endless night which where, you know, we were seeing them burning that midnight oil practicing the game. but you know, it's something जो कि मुझे भी, you know, अभी तक थोड़ा समय लग रहा है कि समझने के लिए कि 2 मैप पे क्या कर रही है गॉड लाइक. 4 एरर्स, एक ऐसी टीम जो नंबर 1 पे देखने को मिल रही है, लाइक इट्स मैसिव. अभी तक कोई भी वो टीम नहीं है जिन्होंने नंबर 1 हासिल किया है हमारे सारे के सारे ग्रुप स्टेजेस में. Yeah, that's a one fact जिन्होंने तरुण भाई ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया. तो गाइस, आई गेस दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल, क्योंकि आज के हमारे पूरे के पूरे 6 मैप्स हो चुके हैं. एंड फॉर द लास्ट टाइम लेट मी रिमाइंड यू, कल हमारे कोई भी मैचेस नहीं होंगे. हम आपसे जुड़ने वाले हैं ट्यूसडे को, तो बी रेडी. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू esports.in, मेक श्योर टू फॉलो esports.in on Instagram. वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 10K फॉलोअर्स ऑन esports.in इंस्टाग्राम हैंडल. तो आपने अभी तक फॉलो अप नहीं किया है तो मेक श्योर टू फॉलो, क्योंकि जब से मतलब कोई भी आपको स्कोरबोर्ड के रिलेटेड अपडेट चाहे वहीं मिल जाए, कुछ भी आपको अपडेट जाना है, जस्ट मेक श्योर टू फॉर एक डीएम आप मार दीजिए. आवर सोशल मीडिया हैंडल्स आर, यू नो, हैंडलिंग द पेज रियली वेल, आपको जरूर से रिप्लाई कर देंगे. तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. तब तक के लिए एज ऑलवेज, स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस. हैप्पी गेमिंग एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Thank you for watching Esports Premier Series, FreeFire Qualifier 3. We will see you guys on Tuesday. Change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more?
Yearlong. And the touch of night.